हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी जो राइट विद मी सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, जो कि हमारा पार्ट थर्ड डिस्कशन है किसका, एंशिएंट हिस्ट्री पीवाईक्यूज का, जहां पे हम प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न के पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले दो वीडियो जो है कि आप चैनल पे प्लेलिस्ट से जाके विजिट कर सकते हैं। तो आइए विदाउट फर्दर डिले जो है कि हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ टेलीग्राम है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं इसके जो है कि थोड़े जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ। अब तक के डिस्कशन में हमने कुछ जो है कि 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, जहाँ पे हमने एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू सारे क्वेश्चन को किया है, जो कि आप देख सकते हैं प्रीवियस डिस्कशन से। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा जो है कि 51 क्वेश्चन था। एक मिनट गाइस, जो हम जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन है कि इट इज आस्किंग अबाउट द लेट हड़प्पन साइट। यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज अबाउट द लेट हड़प्पन साइट, हमें इसके बारे में कहना है। और जो कि साइट कौन सी है, ये साइट आपकी दाधेरी दाधेरी साइट है। इसके बारे में हमें जो कि बताना है कि ये जो है कि लेट हड़प्पन साइट है, ये कब की जो है कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है हमें दाधेरी के बारे में, जो कि लेट हड़प्पन साइट है। इट इज ऑफ द वेयर मीन जो है कि कहाँ लोकेटेड है। तो यहाँ पे जो है कि इसका आंसर होगा, जो है कि हमारा आंसर है इट इज लोकेटेड इन दी पंजाब रीजन, जो है कि हमारा जो है कि रीजन ऑफ द पंजाब जो है कि ये जो है कि लोकेटेड है। तो ये आप याद रखेंगे, इट इज इन दी रीजन ऑफ पंजाब, जो है कि ये जो है कि पंजाब रीजन में लोकेटेड है। यू मस्ट रिमेंबर दिस। और यहाँ पे देखें तो जो है कि आपको कुछ जो है कि कॉपर ऑब्जेक्ट जो है कि फाइंडिंग यहाँ देख लीजिए, इस साइट पे क्या क्या फाइंडिंग है। तो यू मस्ट नोट डाउन यहाँ पे जो कि फाइंडिंग से क्या है। तो इसके बारे में जो है कि जैसे हमारा डिकोडिंग का मेथड होता है उसको जो है कि देख लेंगे। यहाँ पे जो कि फाइंडिंग जो हमें मिली हुई है, यहाँ पे कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। और क्या नोट कर सकते हैं, यहाँ पे टेराकोटा बीड्स मिली है। टेराकोटा बीड्स क्या होती हैं, जो जो कि आपके जो कि क्ले से जो है कि आपके जो है कि कुछ बीड जो है कि बीड्स जो है कि ऑर्नामेंट जो कि ऐसे जैसे जैसे हमारे गार्लेंट जैसे ऐसी चीजें होती हैं वो बीड्स कहलाती हैं। बाकी यहाँ पे जो है कि आपको व्हील्स मिले हैं टेराकोटास के, आपके राउंड केक्स मिले हैं। राउंड केक्स मीन जो है कि कुछ क्ले से बने हुए राउंड चीजें हैं। बाकी यहाँ पे बैंगल्स मिली हैं, आप नोट कर सकते हैं कौन सी, फियंस बैंगल्स मिले हैं। तो ये सब जो है कि इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है जो कि आप देखेंगे। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, यहाँ पे जो है कि एक इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे आपको जो है कि टेराकोटा का जो है टेराकोटा का पेंटेड बुल मिलेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ये है कि टेराकोटा का क्या है, पेंटेड बुल है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस ऑल अबाउट दिस साइट, जो है कि दाधेरी जो है कि साइट है, दाधेरी साइट जो कि हमारी एक लेट हड़प्पन साइट है। लेट हड़प्पन का मतलब ये जो कि आपके डिक्लाइन फेज में, जो कि डिक्लाइन फेज में आ गया था। तो यहाँ से जो कि इस इन्फॉर्मेशन को आप याद रखेंगे। बाकी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि पूछ रहा है ऋग्वेदिक रिलीजन वॉज। अब जो ऋग्वेदिक रिलीजन है वो किस तरह का है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ऋग्वेदिक पीरियड, आपको टाइम पीरियड तो अब तक जो है कि रट गया होगा कि मीन 1500 से जो है कि आपका 600 बीसी तक जो है कि आपका ऋग्वेदिक पीरियड में जो कि वैदिक एज रहता है। ये कौन सा, ये है आपका वैदिक एज। यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड जानते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड आपका 1500 से थाउजेंड थाउजेंड बीसी में था। तो ये जो है कि आपको याद होगा। बाकी लेटर ऑन जो है कि आपका 1000 से 6000 तक का क्या है, लेटर वैदिक पीरियड है। तो यहाँ पे जो है कि मैंने आपको जो है कि प्रीवियसली भी जो है कि डिस्कशन में गॉड वाला क्वेश्चन कराया था, तो वहाँ पे सारे गॉड बताए थे कि आपके इंद्र हो गए, पुरंदर जिनको पुरंदर कहा जाता है, इंद्र गॉड हो गए, आपके अग्नि, सोम, ये सब गॉड हमने जो है कि प्रीवियसली डिस्कस किए थे। तो हमें जो है कि इससे जो कि क्या पता चलता है, ऋग्वेदिक सोसाइटी कैसी है, रिलीजन यहाँ पे क्या, यहाँ पे नेचर वर्शिप होती थी। मीन जो कि नेचर वर्शिप होती थी। यहाँ पे जो कि आपकी क्या नेचर वर्शिप होती थी। और यहाँ पे जो कि देखेंगे तो जो है कि देयर आर मल्टीपल फोर्सेज, मीन जो कि नेचर वर्शिप में मल्टीपल गॉड्स को जो है कि इन्होंने एज्यूम किया था। और वो कैसी सोसाइटी होती है जो मल्टीपल गॉड्स को एज्यूम करती है, मल्टीपल गॉड्स को, तो वो जो है कि पॉलीथिस्टिक सोसाइटी होती है। तो जो है कि आप ये आंसर हो जाएगा हमारा। बाकी मोनोथिस्ट कौन से होते हैं, मोनोथिस्ट वो होते हैं जो हमारे जो है कि सिंगल गॉड, मीन जो है कि आपके सिंगल गॉड जो है कि सुप्रीम गॉड मानते हैं सिंगल गॉड को। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि यहाँ पे लिबर्टेरियन तो है कि लिबरल कॉन्सेप्ट जो आइडिया लिबरल रहता है। बाकी यहाँ पे जो है कि आज से ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, जो कि ऋग्वेदिक रिलीजन है हमारा, जो है कि पॉलिथिस्टिक सोसाइटी होगा। देन जो है कि हम नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट दी सर एडविन एनलॉट बुक, जो है कि आपकी कौन सी, लाइट ऑफ द एशिया, जो है कि किस पे बेस्ड है, लाइट ऑफ द एशिया। इट इज बेस्ड ऑन द बुक ऑफ द आपका ललित विस्तारा, जो कि देखिए यहाँ पे ये है, तो इसको कर लेंगे। ये जो है कि किस बुक पे बेस्ड है, ये जो है कि आपके ललित विस्तारा पे बेस्ड है। बाकी देखेंगे यहाँ पे जो कि ऐसे क्वेश्चन जो है कि हैशटैग रट्टाफिकेशन ही होते हैं, तो इसमें जो है कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी आप ललित विस्तारा के बारे में जानते हैं, ये जो है कि क्या है, एक जो है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर है। कौन से, वो भी महायान बुद्धिस्ट लिटरेचर है। कौन सा है, बुद्धिस्ट महायान बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जिसमें जो है कि आप जो है कि प्रीवियसली मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो है कि आपके इसमें जो है कि कुछ एस्ट्रोनॉमी और जो कि इन सब चीज़ों से जो है कि रिलेटेड बातें हैं। तो ये याद रखिए कि बुद्धिस्ट लिटरेचर है। बाकी अभिधम पिटका जो है कि आप जानते हैं, अभिधम पिटका और जो है कि सुता पिटका और दिवा वंदना, जो है कि ये सभी जो है कि आपके जो है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर है। जिसमें सुता पिटका में जो है कि आप जानते हैं कि यहाँ पे टीचिंग्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द बुद्धा है। यहाँ पे टीचिंग्स टीचिंग्स ऑर्डर ऑफ
बुद्धा है तो ये याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो है कि इससे ये रिकॉल कर सकते हैं, इसमें टीचिंग एंड ऑर्डर ऑफ द बुद्धा है। अभिधम बिटका जो है कि फिलोसफिकल ट्रीटीज है। क्या है ये? फिलोसफिकल ट्रीटीज है। फिलोसफिकल ट्रीटीज जो कि रिजॉल्व करने के लिए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल की गई है, ये याद कर सकते हैं एक्टिवली रिकॉल कि कब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है कि इसको कंपाइल किया गया है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि हेल्ड हुई थी किसके टाइम पे? इट इज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द अशोका। ये याद रहना चाहिए, जो कि हमारी जो कि लगभग 250 बीसी में हेल्ड की थी अशोका के टाइम पे। ये सब बताया है मैंने, जो कि आपको याद रखना है। ये जो कि हमारी अभिधम पिटाका दैट टाइम जो है कि फिलोसफिकल ट्रीटीज है, ट्रीटीज जो कि हमारे रिजॉल्व करती हैं किसके? जो कि आपके हीनयान और महायान में जो भी थोड़े डिस्प्यूट जो है कि यहाँ से सीड्स हो गए थे सेकंड से ही, आप जानते हैं, जो कि थोड़े सेक्ट डिवाइड होने लगे थे। तो यहाँ पे दो आपके सेक्ट थे, स्थारवादीन और जो कि महासंघिकास, वो जो है कि कुछ सेक्ट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो कि कुछ आपके जो है कि मोनास्टिक ऑर्डर में जो है कि आपकी टीचिंग और ऑर्डर्स में, या जो है कि रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस पर कुछ फिलोसफिकल ट्रिक्टीज आई थी जो हमारी अभिधम पिटाका जो है कि फॉलो अप करती है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हैं, बाकी इट इज दी इसके बारे में भी देख लीजिए, दिव्य वंदना के बारे में देख लीजिए। दिव्य वंदना क्या है? इट इज दी कलेक्शन ऑफ द बुद्धिस्ट लेजेंड। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट लेजेंड, मतलब बुद्धिस्ट स्टोरीज है। मतलब बुद्धिस्ट लेजेंड का मतलब कहने का हो गया जो भी बुद्धा ने जो कि टीचिंग ये सब किया है, तो ये जो है कि बुद्धिस्ट लेजेंड के ऊपर है। यहाँ से आज सच कोई इन्फॉर्मेशन ड्राइव नहीं होती है। फिर हम जो है कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, विच इज आस्किंग अबाउट द सोशल स्टेटस असाइंड टू द फॉरेनर्स इन द इंडियन सोसाइटी बाय द मनु। मनु कौन है? इज द रीडर मीन जो है कि स्क्रिप्चर राइट की थी इन्होंने, जानते हैं सबसे फेमस जो है कि इनका जो है कि मनुस्क्रिप्ट जो कि कहते हैं यहाँ पे, जो कि आप जानते हैं मनुस्मृति, मनुस्क्रिप्ट नहीं, यहाँ पे मनुस्मृति, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे क्या था? मनुस्मृति रहता है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। इन्होंने जो है कि फॉरनर्स को जो है कि इंडियन सोसाइटी में क्या जो कहा था, इन्होंने फॉरनर्स को जो है कि यहाँ पे फॉलन क्षत्रिय कहा था। तो ये याद रखेंगे। बाकी जो है कि आप जानते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ द क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। इट इज द पार्ट ऑफ द वट वर्ना सिस्टम, जो है कि हमारे वर्ना सिस्टम के पार्ट थे। और जानते हैं लेटर वेदिक पीरियड में जो है कि ये जो है कि बहुत ही अच्छे से जो है कि वर्ना सिस्टम डेवलप हो गया था। यहाँ पे जो है कि वर्ना सिस्टम जो है कि कुछ कास्ट बेसिस ग्रुप पे जो है कि लेटर ऑन देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है कि लेटर वैदिक पीरियड में आपको याद रखना है, वर्ना सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका था। एंड जो है कि मोस्टली जो है कि यहाँ पे एक चीज और होती है, पहले क्या होता था अर्ली वैदिक पीरियड में, जो है कि आपको कुछ ऐसे चीजें देखने को मिलती थी कि आप जो है कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मीन जो है कि आप शूद्र हैं और जो है कि आप जो है कि पढ़ ले रहे हैं, तो आप जो है कि ब्राह्मण बन सकते थे। बट यहाँ पे जो है कि लेटर वैदिक पीरियड में ये सब जो है कि बिल्कुल अलाउ नहीं था। इन दी लेटर वैदिक पीरियड इट इज द वेरी कंसोलिडेटेड फॉर्म। और जो है कि मनुस्मृति में जो है कि ये सब बातें जो है कि लिखी हुई हैं। क्या मोनास्टिक ऑर्डर है दैट टाइम ऑफ द जो कि दैट पीरियड का कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। यहाँ पे जो है कि आपका फॉलन क्षत्रिय जो है कि स्टेटस दिया गया है किसने? मनुस्मृति में जो है कि बाजी मनु जो है कि आपका फॉलन स्टेटस दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वैदिक डाइटीज वाज बिलीव्ड टू देयर प्रीस्ट। तो यहाँ पे जो है कि फॉलोइंग वैदिक डाइटीज जो दी हुई है, मीन जो कि आपके वैदिक डाइटीज यहाँ पे मेंशन है। डिटीज का मतलब हो गया डाइटीज, जो है कि मैंने बोल दिया, तो इसको डिटीज बोलिए, डाइटीज बोलिए, अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं। तो ये क्या है? नथिंग एल्स जो कि आपके गॉड्स हैं, मीन जो कि आपके वैदिक गॉड्स हैं, जो कि आप देखेंगे अग्नि हो गए, बृहस्पति हो गए, दायसुस हो गए, इंद्रा हो गए, ये सब जो है कि हमारे क्या है? वैदिक गॉड्स हैं, जो कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अग्नि जानते हैं। इट इज द गॉड ऑफ द फायर। बृहस्पति, इट इज आंसर भी हमारा यही है कि वैदिक राइटिस में से ये जो है कि आपके प्रीस्ट कौन है? तो ये बृहस्पति इज द प्रीस्ट, जो है कि मानते देवों के जो है कि वो माने जाते थे, यहाँ पे प्रीस्ट माने जाते थे। तो ये जो है कि आपको याद रखना है। बाकी जो है कि दासूस हो गए, ये जो है कि आपके गॉड ऑफ द स्काई रहते थे। ये गॉड स्काई के गॉड थे। इंद्र जो है कि जानते हैं गॉड ऑफ थंडर कह लीजिए, स्टॉर्म कह लीजिए, रेन कह लीजिए, ये सब जो है कि आपको प्रीवियसली मैं बता चुका हूँ। तो एज सच जो है कि यहाँ पे और भी जो है कि इन्फॉर्मेशन है, जैसे इंद्र के बारे में, जैसे इनको पुरंदर कहा जाता है, गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है। तो ये सब जो है कि इन्फॉर्मेशन याद रहनी चाहिए। बाकी यहाँ पे बृहस्पति के बारे में जो है कि एज सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट इज दी, इनको जो है कि टीचर ऑफ गॉड्स कहा जाता है, टीचर ऑफ गॉड्स। अगर जो है कि आप मिथोलॉजिकल शो देखते होंगे, तो मिथोलॉजिकल शो में जो है कि आप जो है कि रिलेट कर पा रहे होंगे। यहाँ पे जो है कि बृहस्पति को जो है कि टीचर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, जो कि हमारे जो कि वैदिक राइटिस में जो है कि बिलीव टू देयर प्रीस्ट जो है कि आपके कौन थे? बृहस्पति थे। तो इतना आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, जो कि आपको देखिए, जो कि फेमस मंत्र है कौन सा? गायत्री मंत्र। ये जो है कि सबको पता है, जो कि गायत्री मंत्र जो है कि क्या है, हम लोग जब छोटे थे तो स्कूलों में प्रेयर्स में पढ़ते थे। एंड एवरीवन नोज अबाउट दिस, जो कि गायत्री मंत्र क्या है। जल्दी से जो है कि आपको जो है कि इसको एक बार मन में पढ़ भी लीजिए, तो आपको जो है कि थोड़ी जो है पीस फील होगी। तो जो है कि यहाँ पे कि देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जो कि कह रहा है कि मंत्रा जो है कि फेमस है, नेम ऑफ द गायत्री मंत्र, ये कहाँ पे जो है कि पाया गया? देखिए मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था, इट इज मेंशन इन दी, कहाँ पे? आपके ऋग्वेद में मेंशन है। ऋग्वेद में भी कहाँ मेंशन है? आपके थर्ड मंडला में, जो है कि थर्ड मंडल में जो है कि मेंशन है। तो ये जो है कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो ये जो है कि आपको याद रहना चाहिए, जो कि हमारा
ऋग्वेद कब लिखा गया था? ऋग्वेद इज रिटन अबाउट जो कि हमारा ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है, हिंदू स्क्रिप्चर है, जो कि आपका अर्ली वैदिक पीरियड में जो कि कंपाइल किया गया था, जो कि टाइम पीरियड ये है। ये थर्ड मंडला जो है कि आपके हमारे ऋग्वेद में मेंशन है। एंड जल्दी से मुझे बताइए इसको जो है कि कंपाइल किसने किया था? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन नेम ऑफ जो है कि हमारे जो कि किन्होंने कौन से ऋषि ने इसको कंपाइल किया था, ये जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे? गायत्री मंत्र जो है कि आपका ऋग्वेद के थर्ड मंडल में है, जो कि हमारा मोस्ट पावरफुल मंत्र आज माना जाता है। एंड इट इज ऑल्सो सेड टू, ये मीन जो कि ऋग्वेद को क्या कहते हैं? ऋग्वेद इज ऑल्सो सेड की contain all knowledge of all the knowledge of the universe, it contain the all knowledge of universe, तो you must remember this। यहाँ पे जो कि ये कुछ जो है कि कोटिंग जो है कि हम मेंस वेंस में यूज कर सकते हैं ऋग्वेद के लिए। बाकी जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हु वॉज द लास्ट पर्सन टू गेट एनलाइटेड फ्रॉम द बुद्धा? यहाँ पे गौतम बुद्ध के द्वारा जो है कि लास्ट पर्सन कौन एनलाइटेड हुआ था? तो यहाँ पे जो है कि हमें बताना है। मीन जो है कि बेसिकली इट इज द क्वेश्चन, इट इज आस्किंग अबाउट डिसाइपल्स ऑफ द बुद्धा। यहाँ पे जो है कि डिसाइपल्स ऑफ द बुद्धा के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन जो है कि डिसाइपल्स ऑफ द बुद्धा है, तो लास्ट पर्सन जो है कि हमारे जो है कि एनलाइटेड हुए थे बुद्धा के द्वारा, जो है कि यहाँ पे आपके सुबोधा जो है कि हमारे लास्ट पर्सन जो थे वो हमारे एनलाइटेड हुए थे बुद्धा के द्वारा। मीन जो है कि बुद्धा की टीचिंग और जो है कि यहाँ पे समथिंग जो है कि आपको जो है कि देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। मीन जो है कि मान लीजिए ये पाथ ऑफ निर्वाणा है, इसको जो है कि आपको क्या कंसिडर करना है? इट इज द पाथ ऑफ निर्वाणा एंड हियर यू कैन अटेन द निर्वाणा। ये जो है कि लाइन ऑफ आपकी क्या है? निर्वाणा है, जो कि स्पेलिंग जो है कि देख लीजिएगा। ये जो है कि क्या है? लाइट ऑफ निर्वाणा। तो दोज हु आर वॉकिंग इन दिस पाथ, जो है कि आप जो है कि इस पाथ पे चल रहे हैं टू अटेन द निर्वाणा, इस बात पे वॉक कर रहे हैं, तो आप क्या कहलाते हैं? उपासक कहलाते हैं। उपासक हो गया या उपासिका हो गया, कहीं के लिखा हो तो उपासक कहलाते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये जो है कि आपके उपासक कहलाते हैं। एंड दोज हु गेट एनलाइटेड, मीन जो है कि आपको जो है कि एनलाइटमेंट मिल चुका है, यू बीइंग एनलाइटेड, यहाँ पे जो है कि आप एनलाइटेड हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पे क्या कहलाएंगे? ये जो है कि बौद्धि सत्वास कहलाते हैं, बोधिसत्वा कहलाते हैं, जो कि क्या करते हैं? आपको जो कि हेल्प करते हैं अदर्स अदर्स टू अटेन द निर्वाणा, हेल्प अदर टू अटेन अटेन निर्वाणा। जो है कि ये जो है कि दूसरों को हेल्प करेंगे आपका निर्वाणा अटेंड करने में, बट दे डू नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ दिस निर्वाणा, क्योंकि वो जो है कि बुद्धा नहीं बनना चाहते हैं, तो भी उनको बोधिसत्वास कहा जाता है। बट हु फॉलोज दिस पाथ और गेट अनलाइटेंड, और जो है कि आपके निर्वाणा की लाइन को क्रॉस कर चुके हैं यहाँ से, तो उनको क्या कहा जाता है? आपके बुद्धा कहा जाता है। देखिए लाइन डायग्राम से कोई जो है कि इसको डिमीन नहीं करेगा, यहाँ पे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। यहाँ पे उपासक, बोधिसत्व, बुद्धा, और यहाँ पे आपने सुना होगा एक नाम, क्या? जो एनलाइटेड हो जाते हैं और वो अरहत कहलाते हैं। अरहत हो गया, कहीं कहीं अरहंत भी लिखा रहता है, तो इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है। मेनली जो है कि मोस्टली आपको अरहत देखने को मिलते हैं। तो दीज आर दी पर्सन जो कि निर्वाणा अटेंड कर चुके हैं, मीन्स जो है कि दे अटेंड द निर्वाणा एनलाइटेड बाय फॉलोइंग हिज ओन पाथ, बाय फॉलोइंग हिज ओन पाथ। तो जो है कि ये डिफरेंस आप बेसिक से याद रखेंगे, जो कि हमारे किसके बारे में है? हमारे बुद्धा से रिलेटेड जो भी टर्म होते हैं, मीन जो है कि आपके कौन से उपासक हो गया, या बोधिसत्वास हो गया, या बुद्धा हो गया, या अरहत हो गया, तो ये जो है कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए कि हु वाज दी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं हम, जो कि बैक टू द क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट पर्सन टू गेट एनलाइटेड फ्रॉम द बुद्धा? तो ये जो है सुबोधा थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे नोट से लगा रखा है कि डिफरेंट डिसाइपल्स ऑफ द बुद्धा। देखिए बाकी ये सब बुद्धा के बारे में जो है कि बेसिक नॉलेज है, जो कि आप समझ सकते हैं बुद्धिज्म के बारे में, जो कि यहाँ पे गौतम बुद्ध है। ओरिजिनल नेम सिद्धार्थ था। अदर नेम्स क्या है? अदर नेम्स आपके शाक्य मुनि, महामहिम, तथागत, सिद्धार्थ, बुद्धा, ये सब अदर नेम है, जो कि बॉर्न है आपके लुम्बिनी में, जो कि कपिलवस्तु आपकी 563 बीसी में। आपका ये एज ऑफ द 29 लेफ्ट होम करते हैं, जिसे जो है कि विनिष्क्रमण कहते हैं। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। 6 ईयर वंडर करते हैं। 49 डे ऑफ मेडिटेशन के बाद आपके जो कि एनलाइटमेंट होते हैं। ये चीज याद रख सकते हैं आपके जो कि अर्ली टीचर्स, ये पूछा जाता है। अलारा, कलमा जो है कि उदारक, रामपुत्र, ये जो है कि हमारे टीचर्स ऑफ द बुद्धास कहलाते हैं। इनिशियल फर्स्ट ये होते हैं, सेकंड नंबर पे, क्योंकि इनसे जो है कि सेटिस्फाई नहीं होते, तो ये जो कि यहाँ चले जाते हैं आपके मेडिटेशन सीखने के लिए। तो जो है कि ये जनरल टर्म में मैंने बोल दिया। बाकी मदर फादर के नाम जो है कि सुदोधन साक्य क्लैन के, मदर का नाम माया देवी, माया देवी जो कि कोलियन क्लैन की थी, जो कि यहाँ पे वाई है ना, कोलियन क्लैन की थी, तो ये याद रखेंगे। बाकी जो है कि मदर जो है कि डेथ हो जाती है ऑन द गिविंग टाइम ऑफ द बर्थ, तो जो इनकी आंट प्रजापति गौतमी इनको जो है कि रेस करती हैं। और यहाँ पे देखिए हु आर दी फर्ली, जो है कि अर्ली फर्स्ट डिसाइपल, जो है कि फर्स्ट सरमन में जो कि आपके पहले कुछ 5 डिसाइपल हैं, इनके नाम याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अरहंत जो है लिखा हुआ है, ये कौन दिन्या, और बाकी जो कि भारदिका, वश्प, जो कि वश्प, जो कि महा, नमा, और जो कि अश्वजीत, दी आर दी अर्ली डिसाइपल्स ऑफ दी अर्ली 5 डिसाइपल ऑफ दी बुद्धा। बाकी जो कि नाम में जो कि देखिए वशपा हो गया, वशपा कह लीजिए, जो कि ये सब जो कि आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो कि देखेंगे तो अदर जो है कि आपके कौन है? सरीपुत्ता, जिनको विजडम के लिए माना जाता है।
महामोगलन जो है कि सुपर नेचुरल पावर जो है कि यहाँ मुद्द गलियाना भी जो इनको जो कि कहीं कहीं नाम देखने को मिलता है। आनंदा अटेंडेंट थे इनके। उपाली जो है कि विनया एक्सपर्ट थे जिन्होंने विनय पिटका जो है विनय पिटका को जो है कंपाइल भी किया लेटर ऑन। फिर यहाँ पे महाकश्यप देखने को मिलते हैं। राहुल हु इज दी सन जो है कि आपके जो है कि लेटर ऑन जो है कि बुद्धा टू प्रीच करते हैं बुद्धिज्म को। बाकी यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपके सुबूति देखने को मिलेंगे, अंडरस्टूड दी एम्प्टीनेस। देन यहाँ पे जो कि आपको अलग अलग देखेंगे पूर्णा मित्र यानी पुत्रा जो है कि आपके प्रीचर थे बुद्धिज्म के, जो है कि कात्यायना देखने को मिलेंगे, एक्सपाउंडर ऑफ द धर्मा। अनिरुद्ध जो है कि डिवाइन आई थी। बाकी अदर जो है कि डिसाइपल में अंगुलीमाला, जीविका, शिवाली, तपाशु और भलिका, ये जो है कि आपको जो है कि अर्ली जो है कि कुछ लेटर ऑन जो है कि ये देखने को मिलते हैं। बाकी जो कि इंपॉर्टेंट ये पांच और जो है कि इधर के जो मैंने मेंशन किए हैं ये जो कि नाम आपको जो है कि याद रहने चाहिए, जो कि हमारे डिसाइपल ऑफ द बुद्धा थे। और यहाँ पे जो कि यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि मेजर रूलर्स बिकम द बुद्धा डिसाइपल। तो कौन कौन है? बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु जो कि मगध एम्पायर से थे। यहाँ पे चंद प्रतोद्या जो कि अवंती जो है कि रूलर थे। उद्यायन जो है कि वात्सा के थे। प्रसंजीत जो है कि कोसाला के थे। तो ये जो है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। बाकी यहाँ से पॉज करके देख लेंगे बुद्धा किस किस प्लेस पे विजिट किए हैं, तो ये जो कि लगा दिया। और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है वुमेन डिसाइपल में। तो पहली वुमेन कौन थी? आपकी इनकी आंटी थी जो महा प्रजापति गौतमी जो कि भिक्षुनी बनी थी पहले। जो कि मॉन्क होते थे उनको भिक्षु कहते थे, इनको भिक्षुनी कहते थे। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। फिर जो है कि आपका विशाखा बनती है और अमरपाली, जो कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रहनी चाहिए, जो कि हमारे डिसाइपल्स ऑफ द बुद्धा में आते हैं, जो कि अर्ली डिसाइपल्स हैं। तो ये आई होप जो कि क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ना मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द वुमेन ऑफ विच इंडियन रिपब्लिक और किंगडम हैज बीन टेकन अप आर्म अगेंस्ट द अलेक्जेंडर। देखिए यहाँ पे जो है कि इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर हुआ था। तो हम जानते हैं इन्वेजन ऑफ द अलेक्जेंडर का टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया 326 बीसी जो है कि अराउंड में रहता है। 327 और 28 भी देख सकते हैं, 325 भी देख सकते हैं। जो कि रूलर कौन थे यहाँ पे इन्वेजन में, जो कि ऊपर आपको क्वेश्चन में कराया था, उसके नंदा डायनेस्टी के कौन से धनानंद जो है कि रूलर थे। तो ये सब जो है कि आपको याद रहना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो है कि हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि आपका जो है कि कौन सी वुमेन्स थी जो है कि आपके इंडियन रिपब्लिक की जिन्होंने आर्म अगेंस्ट कर दिए थे। यहाँ पे जो है कि सोल्डर सैनविल की जो कि लार्ज नंबर ऑफ सोल्डर दैट किंगडम के आर्मी के मर गए और जो कि आपके वुंडेड थे बैटल फील्ड में। तो वहाँ की वुमेन्स ने जो है कि अलेक्जेंडर के अगेंस्ट में फाइट की थी। तो दे आर द किंगडम ऑफ द मशागा। मशागा किंगडम की जो वुमेन्स थी जो कि फाइट की थी, जो कि आई थिंक जो कि अप्रोक्सीमेटली पंजाब रीजन में पड़ता है कहीं पे। तो ये जो कि किंगडम का लोकेशन नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत पुराना भी है। तो ये आप याद रखेंगे कहाँ की किंगडम की थी वो वुमेन्स जो कि आर्म्स अगेंस्ट में ली थी अलेक्जेंडर की, तो वो मशागा किंगडम की थी। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन यहाँ पे देखिए, तो आपके मौर्यन पीरियड से क्वेश्चन है आपका जो है कि सीता। यहाँ पे देखिए माता सीता के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जो कि सीता एक टाइप का क्या था यहाँ पे, जो कि सीता किससे रेफर करता है? तो यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम द क्राउन लैंड, जो कि रिवेन्यू फ्रॉम द क्राउन लैंड जिसे आपको मैंने बताया होगा। जो मॉडर्न पीरियड में जो है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, उसमें जो है कि आपके एक सीता दक्ष देखने को मिलते हैं। सीता दक्ष जो कि आपके लैंड रिवेन्यू को कलेक्ट करते हैं। तो ये वहीं पे सीता इज दी लैंड फ्रॉम दी जो कि रिवेन्यू जो भी लैंड से आता है, तो वो जो है कि हमारा रेफर करता है इन दी मॉडर्न पीरियड। यहाँ पे देखिए गॉडेस लिखा हुआ है, रिलीजियस सेक्ट लिखा हुआ है, बैरन लैंड लिखा हुआ है। तो ये सब जो है कि हमारे ऑप्शन गलत है, ये सब रेफर नहीं है, ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, जो कि कमीशन ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि सीधा अध्यक्ष जो कि आप ऊपर से जो कि रेफर कर सकते हैं। आई थिंक मैंने यहाँ पे लगाया है नहीं, तो इसको जो है कि आप प्रीवियस सेशन से जो है कि आप रेफर कर सकते हैं। प्रीवियस सेशन में जो भी हमारे ऑफिसर जो है कि मैंने मेंशन किए, तो आप काइंडली रेफर टू दैट। फिर आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अबाउट व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थशास्त्र ऑफ द कौटिल्य। जो कि कौटिल्य जो कि एके आल्सो नोन एज द विष्णुगुप्त, जो कि विष्णुगुप्त या जो कि चाणक्य कह लीजिए, ये जो कि अदर नेम है। तो ये जो कि आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो कि अर्थशास्त्र पूछ रहा है कि इज व्हाट इज दिस, जो कि हमें जो कि अर्थशास्त्र क्या है, क्या ये प्ले है अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य, बायोग्राफी है, हिस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त है, कि बुक एंड द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो है कि सो इजी क्वेश्चन, इसको आप जो है कि कर लेंगे। यहाँ पे जो कि बुक ऑफ द अर्थशास्त्र में जो कि आपका जो है कि इट इज नॉट ओनली द बुक ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज ऑल्सो रेफर टू दी आपका जो है कि एक एंशियंट ट्रीटी है। मीन जो कि इसको जो कि आप जो है कि सिंपल वर्ड में करें तो इट इज द एंशियंट संस्कृत संस्कृत आपकी जो है कि ट्रीटाइज है। मीन जो है कि एक बुक है जो कि ट्रीटीज कह लीजिए, ट्रीटाइज कह लीजिए। यहाँ पे जो कि आपकी जो है कि क्या क्या बात करता है, इट टॉक्स अबाउट द स्टेट क्राफ्ट, पॉलिटिकल साइंस दैट टाइम ऑफ, जो कि आपको टर्म दे रहा हूँ, ये सब जो है कि आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस हो गया, स्टेट क्राफ्ट हो गया। ऑन द बुक जो है कि इट इज रिलेट टू द इकोनॉमिक्स ऑफ दैट पीरियड, जो है कि यहाँ पे मिलिट्री स्ट्रेटेजी हो गया। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी इसी में देखिए जो कि अर्थशास्त्र ऑल्सो मेंशन ऑल्सो टॉक्स अबाउट द क्या, सप्तांग थ्योरी। सप्तांग थ्योरी जो है कि आपकी बात करता है व्हाट इज दिस, दिस सप्तांग थ्योरी सेज अबाउट दैट किंग हैज दी 7 लिम्स। यहाँ पे 7 लिम्स की बात होती है। वो 7 लिम्स क्या होते हैं? मीन जो कि यू हैव दी एलाइज होने चाहिए आपके, जो कि
आपके पास लैंड होना चाहिए, कोष होना चाहिए, ट्रेजरी होनी चाहिए, एंड अदर लिम्स आर जो कि ऑल्सो टॉक्ड। तो ये जो कि आप याद रख सकते हैं कि चीज जो है कि आपके सप्तांग थ्योरी में ये सब चीजें मेंशन होती हैं। तो यहाँ पे जो है कि ये इट इज द बुक ऑल रिलेटेड टू दी स्टेट क्राफ्ट, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री स्ट्रेटजी, और जो कि आप बता सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है यहाँ, जो कि सोसाइटी को कैसे रन करना है। बाकी जो है कि इसमें टॉक्स अबाउट दी डिप्लोमेसी ऑल्सो। तो यहाँ पे जो कि इतनी सारी चीजें जो है कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य जो है कि चाणक्य या विष्णुगुप्त कह लीजिए, उन्होंने जो की बात की थी। बाकी यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर। ये देखिए, मैं सो मेनी टाइम्स आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस लोथल साइट व्हिच इज एग्जिबिटेड बाय द एसआर रॉय। ये जो है कि आपको इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने पहले भी कहा था और रेफर करने के लिए कहा था कि जो कि एंशिएंट वाले घटना चक्र वाले वीडियो देख लेंगे। तो इट इज एक्सिबिटेड बाय द एसआर रॉय इन द 1954, जो कि सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर भोगवा। भोगवा रिवर के बैंक में ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दी ऑल्सो दी साबरमती भी यहाँ पे जो कि रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे भोगवा रिवर हो गया या साबरमती हो गया, तो दोनों ही हमारे जो कि कॉन्फ्लुएंस पाया जाता है। मेनली इट इज दी भोगवा रिवर जहाँ पे जो कि हमारी लोथल साइड जो कि सिचुएटेड है। तो ये आपको याद रखना है, जो कि यहाँ पे देखेंगे तो ये भोगवा लिखा हुआ है, कहीं कहीं स्पेलिंग आपको जो है कि ये भी मिल जाएगी। तो ये याद रखना है, भोगावा जो है कि ये भोगवा रिवर कह लीजिए। तो बोथ आर दी करेक्ट जो है कि आप याद रखेंगे। देन यहाँ पे जो है कि हमें क्या दिया है, सम रिवर नेम्स ऑफ दी, यहाँ पे वैदिक रिवर्स है और यहाँ पे मॉडर्न नेम है। तो ये जो है कि क्वेश्चन देखिए, आई हैव टोल्ड इट इज आल्सो दी मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड, कि आपको जो है कि बहुत बार बता चुका हूँ। यहाँ पे जैसे देखिए, आपकी परसनी रिवर, रावी रिवर, जहाँ बैटल ऑफ टेन किंग्स फाइट हुई थी। देन यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट देखेंगे तो जो है कि आपका जो है कि और जो भी ये संधीरा रिवर है, संधीरा रिवर को जो है कि आपका गंडक कहा जाता है। आपकी सुतुर्दी रिवर है, ये जो कि सतलज को कहा जाता है। यहाँ पे जो कि सतलज की स्पेलिंग जो है कि देख लेंगे, यहाँ पे जो कि सतलज लिखा जाता है, कहीं कहीं जो कि ये यू की जगह ये भी लिख देते हैं। बाकी कुबा रिवर है, तो कुबा रिवर को आप देख सकते हैं कि काबुल की रिवर है। जहाँ पे कुरम रिवर, ये जो है कि अफगानिस्तान रीजन में है। तो ये याद रखिए, इट इज नॉट ऑफ द रिवर, जो है कि ये अगर रिवर मैं लोकेट करूँ तो यू कैन इमेजिन दिस अवर प्यारा सा भारत, जो कि यहाँ पे जो कि ये क्या है, प्यारा सा भारत है, जो कि आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं। ये जो कि हमारा क्या है, प्यारा सा भारत है। तो थोड़ा गलत सा बन गया है। तो ये रिवर कुछ जो है कि अफगानिस्तान वाले रीजन में इधर जो है कि बहती है। तो ये याद रखेंगे, जो कि ऊपर जो है कि तक्षशिला हो गया, या जो कि इस वाले लोकेशन पे है जहाँ पे हड़प्पा की अपर साइड से, तो वहाँ रिलेट करते हैं। बाकी जो कि अदर रिवर देखे तो आपको जो है कि पहले से पता है, जैसे अक्षिनी हो गया, अक्षिनी को हम लोग चेनाब कहते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। विस्तस्ता हो गया, तो ये जो है कि आपके झेलम है। बाकी देखिए आपको जो कि विपाशा रिवर हो गया, विपाशा जो कि विपश रिवर या विपाशा जो कि कह लीजिए, ऊपर मैंने देखिए पिछले जो है कि वीडियो में जो कि इसको विपस कह दिया था, ये विपाशा रिवर है, तो इसको जो है कि बियास कहते हैं। बाकी जो है कि आप जो है कि याद रख सकते हैं, जैसे अपनी सरस्वती रिवर है, इस पर भी क्वेश्चन आएगा कि अदर नेम ऑफ सरस्वती है, तो वो भी देख लेंगे। तो ये हमारी कुछ जो है कि वैदिक रिवर्स है, जो कि हमारे सप्त सिंधु या जो है कि सप्त सिंधु या सात सेवन लैंड ऑफ सेवन रिवर्स कहा जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी चाहिए, जो कि काइंडली डू दिस कोडिंग, जो है कि आप इसी कोडिंग कर लेंगे। तो ये जो है कि आपको जो है कि कोडिंग से जो है कि आपको पता चल जाएगा। ये जो है कि 2134 जो है किसी कोडिंग है। देन जो है कि हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज आस्किंग अबाउट तुरामया। तुरामया अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द अशोका रूलर ऑफ द, यहाँ पे तुरामया जो है कि कंटेम्प्रेरी है किसके, जो है कि अशोका के। ये रूलर किस कहाँ के थे, तो ही इज द रूलर, जो है कि इनके बारे में जान लीजिए। ही इज द रूलर ऑफ द इजिप्ट। ये जो है कि किस कहाँ के रूलर थे, ही इज द रूलर ऑफ द इजिप्ट, जो कि सिंपली जो है कि इसका आंसर है रट्टाफिकेशन में। यहाँ पे जो है कि अशोका के कौन से, अशोका के जो है कि आपके 13th इंस्क्रिप्शन में जो है कि आपका जो है कि 13th इंस्क्रिप्शन है, जो कि हमारा मेजर जो है कि आपके जो है कि इंस्क्रिप्शन आते हैं 13 इंस्क्रिप्शन में। यहाँ पे जो है कि ये मेंशन है, इट इज द रूलर ऑफ द कंटेम्प्रेरी ग्रीक किंग, जो है कि आपके इजिप्ट में रूल करते हैं। और जो है कि इजिप्ट में रूल करते हैं, यहाँ पे जो है कि ये मेंशन है 13 इंस्क्रिप्शन में। वो भी टाइम पीरियड क्या है उनका, 246 टू आपके 222 बीसी में जो है कि ये रूल करते हैं। और जो कि हमारे अशोका का टाइम पीरियड भी जानते हैं, ये ही इज सेलिब्रेटेड, जो है कि आप जो कि इन्होंने क्राउन जो है कि लगभग आई थिंक जो है कि अप्रॉक्सीमेटली, करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, जो है कि इन्होंने कुछ जो है कि इस टाइम पीरियड तक रूल किया था। ये जो कि आप जो है कि ब्रीफली देख लेंगे, जो कि हमारे अशोका का टाइम पीरियड है। तो ये जो है कि हमारा जो है कि कुछ अप्रॉक्सीमेटली 282 या 72 है। इसको जो है कि आप जो है कि करेक्ट कर लेंगे। ये जो है कि थोड़ा मैं डाउट में आ रहा हूँ, तो इसको जो है कि आप देख लेंगे। बाकी जो है कि कंटेम्प्रेरी जो है कि ये जो है कि यहाँ पे ये अशोका के टाइम पीरियड में ये जो है कि ये थे। बाकी जो है कि यहाँ पे देखिए, तो और कोई जो है कि मैसेडोनिया रूलर थे, सीरियन रूलर थे, इनके बारे में जो कि क्वेश्चंस के थ्रू जो है कि आपके जो कि डिस्कस कर दिया जाएगा। बाकी जो कि आपके 13th रॉक एडिक्ट है, इसमें जो कि और जो है कंटेम्प्रेरी रूलर्स के नाम जो है कि मैं बता दूं। अदर रूलर कौन कौन थे, यहाँ पे जो है अदर रूलर्स के नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने अमित योगा, जो कि अमिती योगा, सॉरी अमिती योगा जो है कि आपके जो कि
सेल्यूसिड एम्पायर के थे। यहाँ पे सेल्यूसिड एम्पायर के जो कि यहाँ पे टाइम पीरियड जो कि 261 बीसी में जो कि अप्रोक्सीमेटली माने जाते हैं। देन यहाँ पे जो कि एक रूलर थे तुलामिया। तुलामिया जो कि रूलर जो कि आपके जो कि यहाँ पे जो कि तुलामिया रूलर जो कि ये भी इजिप्ट में ही रूल करते हैं, जो कि आपके 246 से जो कि लेटर ऑन बीसी में जो कि ये भी इजिप्ट में ही रूल करते हैं, तो ये याद रख सकते हैं। बाकी जो कि एज सच कोई इन्फॉर्मेशन जो कि में आएगी तो जो कि हम जो कि रिकॉल करते रहेंगे। दीज आर द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ द नेम ऑफ द अमित योगा हो गए, तुलामिया हो गए, जो कि यहाँ पे जो कि ये सब बातें हमने जो है कि देख ली। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर जो कि मॉडर्न टाइम पीरियड में वाज इन चार्ज ऑफ द वेट एंड मेजर। यहाँ पे देखिए वेट एंड मेजर पे जो है कि क्वेश्चन है कि वेट एंड मेजर के लिए कौन से थे। जैसे हमने देखा ऊपर सीताध्यक्ष थे जो कि लैंड रिवेन्यू से रिलेटेड थे, पन्याध्यक्ष, शून्याध्यक्ष। यहाँ पे जो कि आपका आंसर होगा क्या, क्योंकि वेट एंड मेजर से कौन रिलेट करते थे, वेट एंड मेजर से रिलेट करते थे आपके पौत्वा दक्ष। पौत्वा दक्ष जो है कि रिलेट करते थे। बाकी जो है कि इसको देख लेंगे, आपका प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देख सकते हैं। इफ आई एम डूइंग रॉन्ग तो ये कि देख लेंगे आपका पौत्वा दक्ष जो है कि रिलेट करते थे वेट एंड मेजर से। बाकी देखिए कि इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको जो कि ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो ये जो है कि आप याद रख सकते हैं। क्या यहाँ पे जो कि एक मिनट गाइस इसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं। तो ये जो है कि आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है कि यहाँ पे ये याद रखेंगे, यहाँ पे जो कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में जितने दक्ष थे, यहाँ पे देखिए अध्यक्ष अध्यक्ष जो होते हैं जिसको सुपरिटेंडेंट भी कहा जाता है, मैंने बताया जितने भी अध्यक्ष हुआ करते थे, यहाँ जैसे अकर अध्यक्ष हो गए, माइनिंग ऑफ ऑफिसर हो गए, यहाँ पे लौह अध्यक्ष हो गए जो मेटलर्जी या जो है कि आयरन के जो है कि सुपरिटेंडेंट कहे जाते थे। आपके जो है कि लक्षणाध्यक्ष हो गए कॉइन मिंटिंग के, लवन्ना हो गए जो कि ऑफिसर ऑफ द सॉल्ट डिपार्टमेंट, स्वर्णा हो गए गोल्ड डिपार्टमेंट के। इसी तरीके से आप जो कि सारे दक्ष याद रख सकते हैं जितने भी सुपरिटेंडेंट थे। ये जो कि इंपॉर्टेंट है, काइंडली जो है कि इसका जो कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो ये जो है कि मैं टेलीग्राम पे जो है कि क्या कर दूंगा, इसको जो है कि आपका ये स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट मूव करते हैं कि who among the following is regarded as the war god in the ऋग वेदा। सो इसी क्वेश्चन यहाँ पे जो कि हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि इंद्र इज रिगार्डेड एज द वॉर गॉड, जो कि इसे इंद्र पुरंदर भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी हो चुका है, तो इसमें कोई ऐसा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है नहीं। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि द एविडेंस ऑफ द पिट ड्वेलिंग। अब ये पिट ड्वेलिंग क्या होता है, देखिए जो कि पहले थोड़ा पिट ड्वेलिंग समझ लीजिए। जैसे जो कि यहाँ पे देखिए बरियल्स की बात नहीं है, पहली बात तो ये जो कि इट इज नॉट रिलेटेड टू दी बरियल, इट इज रिलेटेड टू दी पैटर्न ऑफ द हाउसिंग। मीन जो है कि ये आपका जो कि क्या है, नॉर्मल जो है कि लैंड है, बट इस लैंड में जो है कि आपका ये कुछ पोर्शन जो है कि डिग आउट कर दिया जाए। ये पोर्शन क्या कर दिया हमने, लैंड में डिग आउट आउट ऑफ द लैंड। मीन जो है कि ये पोर्शन क्या है, डिग आउट ऑफ द लैंड, जो है कि पिट ड्वेलिंग जो है कि बनाई जाएगी। फिर यहाँ पे जो है कि आप देखेंगे तो गड्ढा बन जाएगा थोड़ा, जो है कि गड्ढा, जैसे पिट को हिंदी में जो है कि गड्ढा ही कहते हैं, जो कि आप जानते हैं। तो यहाँ पे पिट बन जाएगा। फिर यहाँ पे जो है कि कुछ वुडन लगा के, यहाँ पे जो है कि वुडन स्ट्रक्चर लगा के जो है कि हमारे कुछ अंडरग्राउंड रहने के लिए घर जो है कि बनाया जाए, तो ये जो है कि पिट ड्वेलिंग्स कहलाती हैं, जो कि हमें देखने को कहाँ मिलती हैं, आपके बुर्ज होम साइट में देखने को मिलती है। तो ये याद रखिएगा, बुर्ज होम में जो है कि हमें जो है कि आपकी जो है कि पिट ड्वेलिंग्स देखने को मिलती है। यहाँ पे जो है कि आपके यूज फॉर दी पर्पज ऑफ मीन जो कि दीज पिट ड्वेलिंग यूज फॉर दी पर्पज जो है कि क्या था, पर्पज ऑफ आपके जो है कि स्टोरेज के लिए, और जो है कि रिचुअल पर्पज हो गए, बाकी रहने के लिए आपकी जो है कि बहुत सारी जो है कि चीजें थी यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड इट इज सीन एट द न्यूलिथिक। मीन जो है कि बुर्जहोम जो है कि क्या है, एक न्यूलिथिक साइट है, न्यूलिथिक साइट है। तो ये जो है कि आपको याद रखना है। बाकी ये बचने के लिए किस लिए ये हाउसिंग यूज करते थे, फ्रॉम फ्रॉम जो है कि फ्रॉम जो है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम दी फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ कोल्ड कोल्ड क्लाइमेट। जो है कि जानते हैं कश्मीर वाले रीजन में जो है कि आपके जो है कि यहाँ पे कहाँ पे कश्मीर वाले रीजन में आपके कोल्ड क्लाइमेट से बचने के लिए जो है कि ये पिट ड्वेलिंग्स का यूज किया जाता था, जहाँ पे बुर्ज होम साइट में देखने को मिलता है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। क्योंकि हमारे नियोलिथिक का टाइम पीरियड क्या होता है, नियोलिथिक का टाइम पीरियड जब लगभग आपके जो है कि कुछ अप्रोक्सीमेटली जो है कि 8,000 से कहीं कहीं 6,000 लिखा रहता है, ये जो कि 3,000 बीसी तक जो है कि ये साइट्स देखने को मिलती है। जहाँ पे हमारा नियोलिथिक के बारे में आपको रिकॉलिंग कराऊँ तो यहाँ पे जो है कि आपका यूज ऑफ फायर बहुत अच्छे से हो चुका था, डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर हो चुका था अच्छे से, डेवलपमेंट एग्रीकल्चर हो चुका था। यहाँ पे जो है कि आपको जो है कि फर्स्ट जो है कि आपको जो है कि कॉटन के एविडेंस देखने को मिलते हैं, जो कि कहाँ पे मेहरगढ़ साइड पे है। तो ये सब आपको याद रखना है। मेहरगढ़ साइड पे जो है कि आपको जो है कि कॉटन ऑफ जो है कि मेहरगढ़ जो है कि साइट, यहाँ पे जो है कि आपको कॉटन के एविडेंस देखने को मिलते हैं, राइस के एविडेंस देखने को मिलते हैं, जो कि आपके जो कि दो जो है कि करेक्ट ऑप्शन माने जाते हैं। जैसे आपके ऑप्शन में ये आगे आएगा कोल्दी, कोल्दी हवा है, तो ये जो है कि लगभग 6500 बीसी में देखने को मिलता है। बट इन दी ऑप्शन इट इज प्रोवाइडेड दैट लहुरा देव दिया है, लहुरा देव दिया है, लहुरा देव, तो ये जो है कि 7000 बीसी में जो है कि देखने को मिलता है। तो ये जो है कि हमारा करेक्ट ये माना जाएगा। अदरवाइज जो है कि हमारा कुल्दी हवा जो है कि माना जाता है। यहाँ पे जो है कि डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ग्रेन्स जो है कि प्रोपोगेट होने लगे थे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन यू मस्ट जो है कि आप रिमेंड करेंगे, जो कि मैंने ये बता दिया। आपके कुलदीवा साइड में ब्रह्मगिरी जो है कि एक जो है कि साइट है, जो कि हमें जो कि कर्नाटक में देखने को मिलती है। और बाकी
आपका संगना कल्लू जो है कि ये जो है कि कालू जो है कि साइट जो है कि ये कहाँ है, एक जो है कि एस माउंट साइट है, जो कि हम लेटर ऑन देख लेंगे, जो कि अभी इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ये जो कि यहाँ पे एस माउंट्स पाए गए थे। तो इतनी सारी चीजें जो है कि आप याद रख सकते हैं, जो कि हमारी ये वाली साइट जो है कि एस माउंट देखने को मिले थे। इट इज साइट ऑफ नियोलिथिक एंड मेगालिथिक साइट है, ये जो है कि मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स यहाँ देखने को मिलती है, तो नियोलिथिक मेगालिथिक साइट है। बाकी जो है कि आपके जो है कि कुछ भी अदर चीजें होंगी तो हम जो है कि बताते रहेंगे, जैसे गोल्डियावा जो है कि एक चैल्कोलिथिक साइट है, ये याद रख सकते हैं, चैल्कोलिथिक साइट है। देन जो है कि अदर इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं जो है इसके बारे में ब्रीफ करते रहूंगा। तो यू मस्ट ऑल रिमेंबर, जो है कि आई होप ये डिस्कशन आपको ऐसे अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता है तो यू कैन लाइक शेयर जो है कि आप कर सकते हैं। बाकी जो है कि आई एम डूइंग बेस्ट टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 67 कह रहा है कि इंस्क्रिप्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स जो है कि गिव्स द इंफॉर्मेशन दैट शाक्य मुनि बुद्धा, मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट नाम नेम ऑफ द बुद्धा जो है कि देखिए यहाँ पे जो कि मैंने आपको जो कि मेंशन किया है। व्हाट आर द डिफरेंट नेम ऑफ द गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नेम सिद्धार्थ, बट इट इज आल्सो नोन एज द शाक्य मुनि, महामुनि, तथागत, सिद्धार्थ बुद्धा। दीज आर द डिफरेंट नेम ऑफ द बुद्धास व्हिच वी कैन रेफर टू दैट। देन जो है कि हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, इट इज आस्क्ड अबाउट द इंस्क्रिप्शन व्हिच गिव्स डिटेल अबाउट द शाक्यमुनि बुद्धा वाज बोर्न इन द लुम्बिनी। तो ये अशोका के इंस्क्रिप्शन में, कौन से इंस्क्रिप्शन में? आपके जो है कि अशोका के रुमंदी इंस्क्रिप्शन में जो है कि देखने को मिलता है। रुमंदी इंस्क्रिप्शन जो कि हमारा रुमंदी पिलर इंस्क्रिप्शन जो है कि प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो कि आपका जो है कि पिलर इंस्क्रिप्शन में जो है कि देखने को मिलता है। इट इज फाउंड इन दी नेपाल, जो कि हमारे नेपाल में जो कि इंस्क्रिप्शन फाउंड किया गया था, जो कि अराउंड जो कि ये फाउंड जब हुआ था, इट इज फाउंड इन दी आपके 1896 में जो है कि ये फाउंड किया गया था। आपके लुम्बिनी लुम्बिनी जो है कि नेपाल में जो कि फाउंड किया गया था, बट इट इज डेटेड बैक अराउंड दी थर्ड सेंचुरी बीसी। थर्ड सेंचुरी बीसी का मतलब हो गया मीन जो कि लगभग आपके थर्ड सेंचुरी बीसी 200, जबकि अशोका का टाइम जो भी रहा होगा ये लगभग 250 अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, चलिए 250 बीसी के अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, 260 मान लीजिए, तो ये जो कि अप्रोक्सीमेटली टाइम देख लेंगे आप। तो ये हमारा पाया गया था। इट इज दी, और ये कौन सी स्क्रिप्शन यहाँ पे जो कि स्क्रिप्ट कौन सी है, यहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में जो है कि इसको लिखा गया है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। तो ये जो है कि आपको याद रहना चाहिए, विच इज द बेसिक डिटेल अबाउट दी दिस इंस्क्रिप्शन। बाकी आप जानते हैं अशोका के मैंने डिफरेंट नेम आपको याद कराए होंगे कि इनको जो है कि किंग, आपके जो कि देव प्रियम, प्रिय दर्शनी, ये सब जो है कि बिलवड ऑफ गॉड्स, ये सब कहलाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इट इज द वेरी यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो कि 3 एज सिस्टम जो कि डिवाइडेड है इन दी स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन। हम जानते हैं कि अपना जो है कि हिस्ट्री जो है कि शुरू हुआ था जब जो है कि हमने जो कि क्लासिफिकेशन पढ़ा था शुरू में, जो कि स्टोन एज आता है, विच इज द स्टार्टिंग पीरियड, मीन यहाँ से आइस एज खत्म होता है, जो कि स्टार्ट ऑफ द लाइफ हमारी जो है कि कंसोलिडेटेड लाइफ जो कि स्टोन एज में मानी जाती है, जो कि 3.3 मिलियन ईयर अगो बीसी से मानी जाती है आपकी, जो कि लगभग चलती है स्टोन एज जो है कि लगभग 10,000 बीसी तक, जो है कि आपका जो है कि हमारा पैलियोलिथिक होता है, जो कि 3000 बीसी तक स्टोन एज को जो कि कंसोलिडेट किया जाता है, जो यहाँ जहाँ पे जो कि 10,000 बीसी तक हम जो कि पैलियोलिथिक देखते हैं। बीच में हमें मीजो दिखने को मिलता है, नियो जो कि एंड होता है लगभग 3000 तक। देन जो कि हमारा चैल्कोलिथिक एज आता है, जो कि आपका चैल्कोलिथिक एज क्या है, इट इज द एज ऑफ द आपका ब्रॉन्ज एज है, जिसे हम जो है कि ब्रॉन्ज एज कहते हैं, या जैसे कॉपर एज कह लीजिए, जहाँ पे मैंने आपको ये सब चीजें बताई थी। फिर लेटर ऑन जो है कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो है कि मैं इरेज कर देता हूँ, नहीं तो आपको क्वेश्चन ही नहीं दिखेगा। देन जो है कि हमने जो है कि ब्रॉन्ज के बाद जो कि आयरन एज देखा था। आयरन एज जो कि डिस्कवरी ऑफ द आयरन अराउंड जो है कि 1000 बीसी माना जाता है, और अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 1200 बीसी में जो कि लेटर वैदिक पीरियड टाइम पे जो है कि डेवलप होने लगता है। तो दिस क्लासिफिकेशन ऑफ दी जो है कि आपके कलेक्शन जो है कि आपका स्टोन एज हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, आयरन एज हो गया, कलेक्शन ऑफ दी, मतलब ये क्लासिफिकेशन का कलेक्शन जो है कि कॉपेंगम म्यूजियम में जो है कि कॉइन किसने किया था? इट इज कॉइन्ड बाय दी दिस थॉमसन। अब जो कि इनका नाम पूरा जानना जरूरी है, जो कि आपके जो कि इनका नाम जान लीजिए। इनका नाम है जगरसन जगरसन थॉमसन, जो कि आप यहाँ पे जो कि इनके आगे जो कि कोई कोई जो कि क्रिस्टियनियन क्रिस्टियन जो है कि जगरसन थॉमसन का नाम है, जो कि ये देखिए मैंने घटना चक्र वाली सीरीज में जो कि क्वेश्चन है, ये यूपीपीएससी का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन मोस्टली जो कि घटना चक्र में कवर रहते हैं, जो कि यहाँ पे मैं जो कि बहुत प्रिसाइजली करा दे रहा हूँ। इन्होंने जो कि इसको टर्म किया था, तो ये आप याद रख सकते हैं। बाकी कह रहा है कि अर्लीस्ट एविडेंस मीन जो है कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एग्रीकल्चर का अर्लीस्ट एविडेंस जो है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ से पाया जाता है। तो ये देखिए जो है कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ब्रह्मगिरी साइट है, बुरजहोम है, कुलदीवा है, यहाँ पे एच ए भी हो सकता है और ऐसे भी लिख सकते हैं, कुलदीवा है, और जो है कि मेहरगढ़ है। तो मैंने आपको बताया था अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इट इज फाउंड, जो है कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। कुलदीवा में जो है कि राइस के एविडेंस मिले हैं, बट जो है कि वीट के एविडेंस जो है कि आपके जो है कि वीट हो गया, या जो है कि बार्ले हो गया, इट इज दी ओल्डेस्ट एविडेंस में जो है कि यहाँ पे जो है कि सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट एविडेंस मेहरगढ़ में पाए गए हैं। तो ये गाइस आपको याद रखना है कि मेहरगढ़ में जो है कि हमें
अप्रोक्सीमेटली जो है कि लगभग जो है कि 8000 BC तक भी जो कि जाए तो यहाँ पे जो है कि एग्रीकल्चर के एविडेंस देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे राई सिमी जो कि लहुरा देव से भी जो है कि लहुरा देव से भी आपका आ, आपका ओल्डेस्ट माना जाता है, जहाँ पे लहुरा देव जो है कि आपकी साइट है जो कि 7000 BC में है। इसको जो है कि मैं आपको दिखा देता हूँ ब्रीफली। ये जो कि मैंने यहाँ पे आई थिंक मे बी मैंने कहीं लगाया है इसको, 8 मिनट का। हाँ देखिए यहाँ पे देखिए जो कि न्यूलिथिक कल्चर में जो कि मैंने आपको दिखाया था कि आपको एविडेंस देखने को मिलते हैं, जैसे कॉटन के एविडेंस हो गए, ये जो कि फर्स्ट साइट जो कि यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ द राइज जो कि देखिए यहाँ पे लहुरा देव पे देखने को मिलता है। बाकी चीजें हैं यहाँ पे। 1 मिनट का, ये थोड़ा सा जो है कि अब ब्रिंगिंग हो जा रहा है इसका, जो कि ये कैसे हो जा रहा है, इसको जो कि करेक्ट करना जरूरी है। हाँ, नाउ आई थिंक इट इज शोइंग करेक्ट। यहाँ पे जो कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया गाइस, तो सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा जो है कि ऊपर नीचे हो गया है, सॉरी फॉर दिस गाइस। ये जो है कि आपको डिस्टर्ब कर दिया मैंने। यहाँ पे इसको मुझे करेक्ट करने दीजिए जरा, 1 मिनट गाइस। हाँ, नाउ आई थिंक यस इट इज करेक्ट, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। ये जो कि फॉर्मेट में हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे आपको जो है कि लोहरा देश में जो है कि आपको ये की साइट देखने को मिलेगी जो कि 7000 BC में है। तो यहाँ पे जो कि मेहरगढ़ में जो कि कॉटन का एविडेंस है। बाकी जो कि एग्रीकल्चर के मोस्टली एविडेंस देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे एस माउंट की साइट है जो कि मैं रेफर करूंगा। यहाँ पे एस माउंट का जो कि ये चीज भी आपको याद रहना चाहिए, जो कि मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो ये जो कि आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो बैकिंग टू अवर क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे जो कि आपका त्रयी जो है कि नेम है, नेम फॉर दी, इट इज नेम फॉर, ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे आपकी कोई भी चीज होगी, ये ट्रिनिटी हो गया यहाँ पे। बेसिकली इट इज आस्किंग अबाउट दी आपका त्राई। त्राई जो है कि ट्रिनिटी किस चीज की है, तो ये जो है कि हमारे 3 वेदास जो है कि 3 वेदास की ट्रिनिटी को जो है कि कहते हैं, जिसमें से आपके कौन कौन से वेदा, जहाँ पे ऋग, यजुर और जो है कि आपका सामवेद, इसको जो है कि रेफर किया जाता है नेम दी त्राई, जैसे कि त्राई नाम से जो है कि रेफर किया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी जो कि इसमें जो कि क्या याद नहीं है, ये याद रखना, अर्थवेद नहीं है, जो कि लेटर ऑन जो है कि आपका मोस्ट जो है कि लेटर जो है कि कंपाइल किया गया था, तो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। तो ये जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है कि जो कि ये वाला वेद नहीं है। बाकी ये जो है कि हमारा त्रयी जो है कि वेद है, किसमें आपके जो है कि ये मेंशन है इन दी विच ब्रह्मणा। तो ये जो है कि किस ब्रह्मणा में है, तो ये लिख लेंगे आपका यहाँ पे सतपथ ब्रह्मणा जो है आपका, जो कि मैंने आपको जो कि बताया था, जो कि लिटरेचर के पार्ट होते हैं सतपथ ब्रह्मणा, इसमें जो है कि मेंशन है, जो कि हमारा एक पार्ट है किसका, आपका जो कि यजुर्वेद का पार्ट है, जो कि हमारा जो कि सतपथ ब्रह्मणा, इट इज द पार्ट ऑफ द शुल्क शुल्क यजुर्वेद, जो कि यजुर्वेद भी 2 पार्ट में डिवाइड है। तो यहाँ पे जो कि शुल्क यजुर्वेद में जो है कि यजुर्वेद में जो है कि मेंशन है, जो कि हमारा जो कि व्हाइट वाला आता है, व्हाइट यजुर्वेद, जो कि मैंने बताया था कि हर वेद के जो है कि यहाँ पे जो कि आपको ब्रीफली याद करा लूँ, हर वेद के जो है कि क्या, हर वेद के जो है 4 वेदास हैं, मीन जो कि इन चारों वेदास के भी आपके जो कि क्या होते हैं, अर्यनकाज होते हैं, ब्रह्मणाज होते हैं। देन जो कि हर हर अर्यनकाज, ब्रह्मणाज, जो कि संहिताज और जो कि उपनिषेद। तो ये जो है कि आपके यजुर्वेद है। यजुर्वेद का यहाँ पे यजुर्वेद 2 पार्ट में है, आपका शुल्क और कृष्ण, जो कि व्हाइट और ब्लैक वाले पार्ट में दिया जाता है, प्रीवियस में बताया मैंने। तो इसका जो है कि ब्रह्मणा जो है कि इसमें जो कि आपके यजुर्वेद के शुक्ल के ब्रह्मणा में जो है कि सतपथ ब्रह्मणा में तो ही रेफर किया गया है ऋग्वेद, यजुर और समावेद। तो ये जो कि आपको ब्रीफली याद रखना है। आई होप जो कि समझ में आया होगा। बाकी अदर ऑप्शन देखें तो ये जो कि आपका धर्म, संघ, बुद्ध, ये जो है कि हमारा क्या है, बुद्धा से रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। यहाँ पे 3 गॉड्स इन दी हिंदू पैनेथन, जो कि हमारे जो कि क्या कहे जाते हैं, कि हमारे त्रिदेव कहे जाते हैं। कौन, आपके रुद्र, जिसको शिव, यहाँ पे विष्णु, विष्णु और जो है कि जो हमारे जो है कि विष्णु भगवान हो गए, बाकी जो है कि ब्रह्मा। ये जो कि ट्राई गॉड कहे जाते हैं, ट्रिनिटी ऑफ द गॉड, जो कि हिंदुइज्म में। बाकी 3 सीजन तो आप जानते हैं, ये वेदर से रिलेटेड है, तो इसका जो कि कोई मतलब नहीं है। तो ये जो कि आप ब्रीफली, तो आई होप जो है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, वैदिक रिवर अक्षनी इज आइडेंटिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मैंने जस्ट आपको पिछले क्वेश्चन में जो है कि यहाँ पे कराए हैं रिवर, तो अक्षनी जो है कि आपकी चेनाब रिवर को कहा जाता है। तो ये जो है कि सो सिंपल क्वेश्चन, तो ये जो कि आप हैशटैग रेक्टिफिकेशन से जो कि कर लेंगे। बाकी जैसे सिंधु हो गया, इंडस को कहा जाता है। बियास आपकी जो है कि विपाशा रिवर है। रावी जो है कि परसनी को कहा जाता है। तो ये सब जो है कि आई थिंक आपको जो है कि रिकॉल हो गया होगा। तो आई होप जो है कि इसको जो है कि अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी जो है कि गाइस, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जो है कि जानते हैं, आप जो है कि इसको लाइक शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, कमेंट से जो है कि आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, जो कि मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए मैं जो है कि ज़्यादा जो है कि इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करता हूँ। यहाँ पे आई नो कि प्रीलिम्स में जो है कि अप्रॉक्सीमेटली अभी जो है कि 110 डेज जो है कि बचे हुए हैं।
तो इसमें जो है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि कवर करूँ। बट जो है कि आप जो है कि लाइक, कमेंट और जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है कि रीच में पहुँचाएँगे, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि जो कि आई एम डूइंग द वर्क फॉर द ग्रेटर गुड, तो वो जो है कि आप तक रीच कर रहा है। देन जो है किसी के साथ जो है कि आप जो है कि इसको करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि आपको जो है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि रिवर जो है कि मेंशन इन द ऋग्वेदिक इंडिकेट्स रिलेशंस ऑफ आर्यंस विद द अफगानिस्तान। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक रिवर बताई थी जो कि हमने उस क्वेश्चन पढ़ा था, कुबा रिवर हो गया, जो कि आपका जो कि कुबा कह लीजिए, और जो कि यहाँ पे रिवर जो है कि आपका कुबा जो है कि काबुल रिवर को भी कहा जाता है। यहाँ पे करामू रिवर लिखा हुआ है, जो कि कहीं कहीं जो है कि आपका ये करमाऊ रिवर भी लिखा रहता है, करमाऊ रिवर भी, तो इसको जो है कि आप जो कि अपने हिसाब से देख लेंगे। जो कि यहाँ पे जो कि ये याद रखिए, कुबा जो कि काबुल अफगानिस्तान में है, जो कि आर्यंस को जो कि रिलेट करती है, तो इस रिवर के बारे में इतना जानना है हमें। जो कि हमारे कहाँ पे जो हिंदू कुश माउंटेन है, जो ऊपर देखते हैं हम हिंदू कुश माउंटेन्स, वहाँ पे ये रिवर देखने को मिलती है, तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे। ये जो है कि हमारे ऋग्वेद मेंशन है, दिस दिस रिवर मीन जो है कि आपकी कुबा रिवर, इट इज मेंशन इन द ऋग्वेद, जो है कि हमारे ऋग्वेद में जो है कि आपको मेंशन है, जो कि मैंने क्वेश्चंस में आपको कराया है। तो ये जो कि आप याद रखेंगे, जो कि अर्लीस्ट स्क्रिप्चर में जो है कि आपकी काबुल रिवर या कुफा जो है कि इस नाम से मेंशन है। बाकी विपाशा हो गया, सुतुद्दी हो गया, परसुनी हो गया, अश्विनी हो गया, ये जो कि हमारी रिवर के नाम है। इनको याद, जैसे अश्विनी जो है कि फिर से मैं बता देता हूँ, चेनाब है, परसुनी जो है कि रावी है, जो है कि विपाशा जो है कि आपकी जो है कि देखिए यहाँ पे एस एच हो गया, तो यहाँ पे कहीं कहीं एच नहीं होता है, डायरेक्ट यही होता है। बाकी जो कि ये ब्यास रिवर को कहा जाता है आपकी, जो कि सुकृति जो है कि रिवर जो कौन सी है, सतलज रिवर है। ठीक है, ये सब जो है कि आप याद रख सकते हैं। बस इसी के साथ जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, जो कि आप ये लक्ष्य देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अबाउट द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो यहाँ पे देखिए पहले बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में है। इट इज सो इजी क्वेश्चन, जो है कि कहाँ पे हुई है, अजात शत्रु के टाइम पे हुई है, तो ये आपको याद रखना है। अजात शत्रु के टाइम पे हुई है, अराउंड जो है कि ये कब टेक प्लेस की थी, अराउंड 483 बीसी जो है कि ये टेक प्लेस की थी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द आपके जो है कि मगध कंपायर में से कौन सी डायनेस्टी, यहाँ पे हरियनका डायनेस्टी जो कि रूल कर रही थी। हरियनका डायनेस्टी के टाइम पे जो है कि ये हुआ था, जो कि हमारे अजात शत्रु जो है कि इसमें जो है कि करवाते हैं। बाकी इट इज प्रिसाइडेड बाय, जो कि आपके जो कि मैंने देखिए ऊपर करा दिया, फिर भी जो कि रिकॉलिंग करा देना, प्रिसाइडेड बाय दी यहाँ पे महाकश्यपा। यहाँ पे जो है कि प्रेसिडेंट जो है इसके चेयरमैन रहते हैं, इसके महाकश्यपा रहते हैं, जो कि हमारे वन ऑफ द डिसाइपल ऑफ द बुद्धा भी है, क्लोजेस्ट डिसाइपल है बुद्धा के। इन्होंने जो कि इसको लीड किया था। और ये बुद्धिस्ट काउंसिल होती क्यों थी, बिकॉज दी आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धा, आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा जो है कि हम चीजों को जो है कि आप जो है कि कंसोलिडेट करने के लिए कि कैसे कि ये जो ऑर्डर जो है कि हमारा बुद्धिज्म चलेगा, यहाँ पे चीजें थी। यहाँ पे जो कि मेन चीज हुई क्या थी, यहाँ पे आपका कंपाइलेशन ऑफ यहाँ पे सुत्त पिटका, सुत्त पिटका और जो है कि विनय पिटका का जो है कि यहाँ पे जो है कि कंपाइलेशन होता है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, यहाँ पे सुत्त पिटका और विनय पिटका जो है कि कंपाइल किए जाते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रहनी चाहिए। बाकी जो है कि आपके जो है कि प्रिजर्व, ये जो है कि मेनली जो है कि काउंसिल हुई थी टू प्रिजर्व दी प्री, यहाँ पे जो है कि प्रिजर्व की स्पेलिंग जो है कि प्रिजर्व दी बुद्धा टीचिंग, जो है कि बुद्धा की टीचिंग को प्रिजर्व करने के लिए, बुद्धा टीचिंग और मोनेस्टिक ऑर्डर को बनाने के लिए जो कि बनाया गया था। और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, सुत्त पिटका जो है कि किसके बारे में बात करता है और विनय पिटका किसके बारे में बात करता है, तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। बाकी जो है कि आपका जो है कि क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि इन विच स्टेट जो है कि आपका ये जो है कि नवततोली जो है कि नवततोली जो है कि लोकेट है, तो ये देखिए जो कि साइट है कहाँ की, ये देखिए एक है, ये है चैल्कोलिथिक साइट है। इट इज द चैल्कोलिथिक साइट, जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि अराउंड जो है कि आपके अराउंड जो है कि टेक प्लेस कब करती है, जो कि 3000 से लेके जो है कि 700 1200 जो कि आपके अराउंड जो है कि बीसीज में देखने को मिलती हैं ये सब साइट, जो कि हमारा जो कि ब्रॉन्ज एज कहलाता है। ब्रॉन्ज एज जो कि मैंने आपको मैप के थ्रू समझाया था, जो कि मैप के थ्रू क्या समझाया था, यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है कि साइटें हैं हमारी, जैसे यहाँ पे जो है कि आपका ज्ञानेश्वर जोधपुरा कल्चर है, यहाँ पे आहर बनास कल्चर है, यहाँ पे जो कि आपका रंगपुर प्रभास है, जो कि यहाँ पे ओर्छ कल्चर जो कि ऊपर देखने को मिलता है, ये जो कि ओर्छ कल्चर हो गया। यहाँ पे जो कि मालवाई कल्चर मिलता है, यहाँ पे जो कि जोहर कल्चर देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। तो यही जो है कि आपकी साइट है जो कि हमारे महाराष्ट्र से रिलेट करती है, तो ये याद रखेंगे। बाकी इसके बारे में जाइए, इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस माउंट इज एसोसिएटेड विद द नियोलिथिक साइट, ये जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये हमें जो कि आपका आपका संगना कलू में देखने को मिलता है। तो इसके बारे में जाइए, जो कि एक तो प्यारा सा ब्यूटीफुल सा मैंने मैप लगाया है, विच टॉक्स अबाउट व्हाट, ये जो है कि हमारा टॉक करता है आपके चैल्कोलिथिक साइट्स के बारे में, जो कि टॉक करता है, जो कि आप जो है कि स्टेट वाइज देख सकते हैं, जैसे मेहरगढ़ हो गया, ये सब जो है कि आपके चैल्कोलिथिक साइट्स हैं, जो कि यहाँ पे जो कि इस मैप को जो कि मैंने सिंप्लीफाई किया है, जो कि आपके चैल्कोलिथिक एज जो है कि 3000 से 1500 मैंने अप्रोक्सीमेटली लिख रखा है। यहाँ पे जो है कि आप 1200 और कुछ कुछ साइट है 700 बीसी में भी देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे जो कि मैं रेफर करके बता दूंगा आपको।
तो यहाँ पे देखेंगे ये जो कि स्टोन, कॉपर और जो कि रूरल सेटलमेंट का एज था, जो कि हम जानते हैं आईबीसी क्या था, एक एक अर्बन सेटलमेंट था। अर्बन सेटलमेंट से हम रूरल की तरफ आ गए थे, जो कि हमें वैदिक में भी ऐसा ही देखने को मिला था, जो कि एज ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन दी स्टोन एंड मेटल, क्योंकि यहाँ पे स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स जो कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, मेटल्स को कैसे स्मेल्ट करना है। बाकी जो है कि आप यहाँ से देख सकते हैं रिवर वैली सेटलमेंट जो है कि इंपॉर्टेंट बन गया था। और ये जो है कि आपके जो है कि प्यारे से भारत के मैप में इमेजिन करेंगे कि कहाँ पे ज्ञानेश्वर जोधपुरा कल्चर है, आपका जो है कि बानस या अहर कल्चर जो कहा जाता है, रंगपुर प्रभास कल्चर देखिए यहाँ पे जो कि 700 बीसी तक देखने को मिलता है। जोहर कल्चर भी 700 बीसी जो कि 1400 बीसी में स्टार्ट किया हुआ था। यहाँ पे काइथा और मालवा कल्चर जो कि ईरान कल्चर जिसे कहते हैं, यहाँ पे एक साइड ईरान है, तो ईरान वो वाला ईरान नहीं, यहाँ पे ईरान साइड है, ये सब देखने को मिलता है। और जो है कि वेस्ट यूपी में देखने को मिलता है, जिसको देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंटली जो है कि आपकी साइड्स कौन कौन सी है। साउथ ईस्ट राजस्थान में आपकी जो है कि बनस कल्चर में जो है कि आपका जो है कि है बनास वैली जो है वहाँ पे, जो कि बनस वैली जो है कि वहाँ पे बनास वैली की वजह से जो है कि आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे साइट देखें तो यहाँ पे हर साइट होगी जो कि आपका एंशियंट नेम क्या है, तंबा वाती। ये जो है कि हमारा एंशियंट का जो है कि हमारे अहर का एंशियंट नेम है। आपसे जो कि क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एंशियंट साइट अहर, ये जो कि तंबावाती जो है कि तंबावाती जो है कि रिलेटेड टू विच एंशियंट साइट, तो जो है कि आपके अहर साइट से रिलेट करती है। बागोर है जहाँ पे आपको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल देखने को मिलता है। बालाथल है जो कि एविडेंस ऑफ द फोर्टिफाइड सेटलमेंट है। उजियाना है। बाकी गिलुंद है, गिलुंद साइट मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, यू मस्ट रिमेंबर दिस गिलुंद। गिलुंद साइट तो आपको याद रहनी ही पड़ेगी, जो है कि क्यों, क्योंकि यहाँ पे एविडेंस ऑफ द फोर्टिफाइड सेटलमेंट मिला है। यहाँ पे आपके बिल्डिंग ऑफ द मड हाउसेज मिले हैं, कि बिल्डिंग मेड ऑफ द किसके, मड से बने हुए मड हाउस मिले हैं यहाँ पे। ये याद रखिएगा, मड हाउस का मतलब हो गया कि जो आपके जो कि पुराने जो कि रूरल सेटलमेंट गाँव में देखते होंगे, तो जैसे उस टाइप के जो है कि हाउस मिले हैं। यहाँ पे बेक्ड ब्रिक्स का यूज किया गया है। पीस ऑफ द कॉपर हैज बीन फाउंड, जो है कि कॉपर जानते हैं आपके जो कि वहाँ पे दो हमारे राजस्थान की जो कि आपकी खेतरी माइंस हो गई, खेतरी में कॉपर माइंस है अभी भी, जो है कि मोस्ट प्रोमेंटली जो है कि कॉपर यहाँ से पाया जाता है। तो स्पेलिंग आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। खेतरी कॉपर माइंस की वजह से यहाँ पे जो है कि एविडेंस ऑफ द कॉपर देखने को मिले हैं। तो ये कहाँ की है, ये याद रखेंगे, इट इज द साइट्स ऑफ द ईस्ट जो है कि साउथ ईस्ट राजस्थान की है। देन वेस्टर्न मध्य प्रदेश में देखिए तो आपको कौन कौन सा देखेंगे, यहाँ पे मालवा, काइथा, ईरान, और यहाँ पे जो है कि मध्य प्रदेश में ये आ गया है। सॉरी गाइस, यहाँ पे आपको जो है कि मैंने जो साइट बताई है, इसका आंसर जो है कि आपका जो है कि महाराष्ट्र होना चाहिए। आई लेट मी चेक यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है कि लेट मी करेक्टेड, जो है कि महाराष्ट्र नहीं, यहाँ पे जो है कि मैंने थोड़ा इसको गलत कर दिया। ये जो है कि सॉरी फॉर दिस, ये जो है कि मध्य प्रदेश की साइट है, माय बैड, सॉरी। इसके जो करेक्ट कर लेंगे आप। नवदा तोली जो है कि साइट है किसकी, जो है कि मध्य प्रदेश की है, तो ये थोड़ा आप करेक्ट कर लेंगे। ये जो है कि मेरे से जो है कि गलती होगी थी, ये जो है कि आपको मध्य प्रदेश में ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द नर्मदा रिवर देखने को मिलता है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, जो कि हमारे सेंट्रल इंडिया में जो कि ये साइट है, तो सॉरी फॉर दिस। देन जो है कि यहाँ पे देखेंगे आपका जो है कि यहाँ पे जो कि आपका जो कि नवतोली जो है कि आपका सिचुएटेड है कहाँ पे, खरेगांव डिस्ट्रिक्ट जो है कि खरेगांव डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो कि एग्जीक्यूटेड बाय दी जो कि एच डी सिंघाले ने इसको, एच डी सिंघाले जी ने इसको जो कि एग्जीक्यूट किया था, जो कि आपके एविडेंस ऑफ स्क्वायर सर्कुलर हाउस है। बाकी यहाँ पे ईरान से जो कि फोर्टिफाइड सेटलमेंट, आपके कायथा से जो कि 28 बैंगल्स देखने को मिले हैं। स्पिनिंग व्हील जो है कि मालवा से यहाँ रीजन से देखने को मिले हैं। बाकी महाराष्ट्र में जो है कि आपका जो है कि देखने को मिलेगी साइड जो कि यहाँ पे अहमदनगर, और जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आपके पुणे डिस्ट्रिक्ट में जो कि देखिए इतनी साइट है। आपका प्रक्ष हो गया, नासिक हो गया, ईमान गांव हो गया, आपका चंदौली हो गया, आपका सोने गांव हो गया, जहाँ पे ये सब एविडेंस है और जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी ईस्टर्न इंडिया में आपका जो कि पंदू पंदू रजर धिबी और जो है कि महिष हदल, जो है कि महिष हदल जो है कि साइड देखने को मिलती है। अदर प्लेसेस ऑफ द बिहार चिरान, सोनूवर जो है कि सोनपुर, तराधी, और जो कि ईस्टर्न यूपी में जो कि आप देख लेंगे नारहान, जो कि ऐसी साइड देखने को मिलती है। बाकी जो है कि यहाँ पे जो कि ये छोटी सी करेक्शन कर लेंगे, बाय मेरे से जो ये गलती हो गई थी, जो कि नवतोली कहाँ महाराष्ट्र में नहीं है। आपका जो है कि मैं कंफ्यूज हो गया था, जैसे वहाँ चंदोली जो है कि महाराष्ट्र में चंदोली नेशनल पार्क है, तो वो माइंड में थोड़ा उस वक्त शायद आ गया होगा, तो जिससे वजह से मैंने गलती कर दी। तो सॉरी फॉर दिस, जो है कि आप इस आई होप करेक्ट करेक्ट कर लेंगे। और जो है कि आप इसका कमेंट सेक्शन में लिख भी दीजिए कि यस, जो है कि आपने जो है कि साइट को जो है करेक्ट कर लिया है, मध्य प्रदेश की साइट है। बाकी एस माउंट्स जो है कि मैं आपको बता चुका हूँ गाइस। एस माउंट्स के बारे में भी यहाँ से जो है कि मैं ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पे एस माउंट जो है कि देखने को मिलता है हमें कहाँ पे, साउथ इंडिया में मेगालिथिक साइट है। इट इज नथिंग एज जो कि एसेज वुड और डंग के जो कि एनिमल बोन से जो है कि थोड़े से जो है कि आपको जो है कि टीले टाइप के देखेंगे, देखने को मिलेंगे, उसे जो है कि एस माउंट्स कहते हैं। यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट साइट देख लेंगे, आपका सगाना कल्लू हो गया, पिकली हल हो गया, उंतूर तेलंगाना में, आपका तिकलकोट्टा हो गया। बाकी कर्नाटक में कुबगल और बुदिहल, ये साइड जो है कि हमें देखने को मिलती है किसकी, एस माउंट से रिलेटेड करती है साइड। बाकी याद रखें, जैसे यहाँ पे बुजहूम से याद रखेंगे, यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन और डॉग स्केलेटन जो कि देखने को मिला है। पिट ड्वेलिंग्स तो मैंने आपको बता दिया।
जो कि कश्मीर वाले रीजन में है। बाकी देखिए ये जो चार्ट देख रहे हैं, ये जो है कि वैदिक लिटरेचर आपको समझाया था, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे था। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उस वाले लेक्चर में भी जो है कि मैंने यहाँ से एरो बना दिया था वेदांग और उपवेद का, जो कि मैंने जो है कि आपको कमेंट सेक्शन में वहाँ पे कमेंट पिन कर दिया था। सेकंड लेक्चर में जो है कि मैंने कमेंट पिन कर दिया था कि जो हमारे वेदांग और उपवेद होते हैं वो पार्ट होते हैं स्मृति के। यहाँ पे श्रुति और स्मृति देखिए, यहाँ पे मैं फिर से जो कि एक बार बता देता हूँ, प्रीवियस लेक्चर का करेक्शन है ये। यहाँ पे वैदिक एज में जो है कि हमारे जो कि एंशिएंट लिटरेचर लिखे गए थे, लिटरेचर दो पार्ट में होते हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति जो है कि स्मृति जो कि याद करके जो कि लिखा जाए, क्योंकि लेटर कंपाइलेशन है। और श्रुति जो है कि सुन के विच इज हर्ड, और जो कि लेटर कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट, जो कि वेदा। वेद हमारे चार प्रकार के हैं, जो कि फोर टाइप्स ऑफ वेदा: ऋग्वेद, समा, यजुर, अर्थवेद। इन चारों वेद के जो है कि आपके पार्ट्स होते हैं संहिता, ब्रह्मणा, आर्यायन, उपनिषद। और जो है कि फिर मैंने आपको यजुर्वेद के दो पार्ट बताए थे, जहाँ पे इनके जो है कि संहिता जो ये सब जो कि मैंने बताए थे आपके, जो कि संहिता जो कि आपके जैसे मध्य दिन हो गया या कन्वा हो गया, जो कि तैत्तरीय संहिता आपका, मैत्रेयनी संहिता, कायथा संहिता, कठोपनिषद जिसे कहते हैं, ये सब जो कि हमारे जो कि यहाँ पे यजुर्वेद में थे। बाकी स्मृति के पार्ट है, मीन जो कि स्मृति के आपके जो कि पार्ट होते हैं वेदांग और उपवेद। एंड इसी में कुछ धर्म शास्त्र होते हैं, जो कि हमारे जो कि फिलोसफिकल टेक्स्ट है, जो हमारे जो कि ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्कूल ने लिखे थे, जैसे आपके पूर्व मीमांसा हो गया, मीमांसा, या कि न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी हो गया, योग स्कूल ऑफ फिलोसफी। इन सब ने जो कि स्टैब्लिश जो टेक्स्ट है तो उन्हें धर्मशास्त्र कहते हैं। फिर इसी जो स्मृति में आपके पुराण आते हैं, पुराण। इसी में इतिहास जो है कि आता है, और जो कि हमारे एपिक्स जो कि महाभारत और रामायण आते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा जो कि करेक्शन था, तो जो कि मैंने आपको बता दिया। ना मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि यहाँ पे जो कि बात कर रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज प्लेस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। तो कौन सी रिवर पे है? तो देखिए, पहले तो यहाँ पे देखिए जानते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप जो है कि आपको बनाऊं, तो जो कि ये जो है कि मैंने बहुत ही बार जो है कि ब्रीफली और जो कि प्यारे से भारत को अपने बना बना के जो है कि ये चीज कर ली है। तो यहाँ पे जो कि क्या हम जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का शेप भी मैंने जो कि बताया, थोड़ा ट्राइंगुलर शेप है। एक्सटेंट में बता चुका हूँ कि ईस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में जो कि एक्सटेंट जो है कि साइड्स का आपको बता चुका हूँ, थोड़ा नीचे तक आएगा महाराष्ट्र तक। तो ये जो है कि ट्रायंगुलर शेप साइट है। और गंगा रिवर देखिए, जो कि कुछ इधर से फ्लो करती है। तो गंगा रिवर कहाँ से फ्लो करती है? कुछ इस तरीके से जो है कि गंगा रिवर हमारी फ्लो करती है। तो ये जो है कि याद रखेंगे, इधर से ब्रह्मपुत्र आके मिलती है। तो यहाँ पे जो कि कौन सी, पहली बात तो गंगा रिवर हटा देंगे आप, ऑप्शन से गंगा रिवर गया, तो क्योंकि जानते हैं गंगा रिवर जो कि लेटर ऑन वैदिक के लिए है, मीन जो कि हमारी ये प्यारी सी जो है कि हमारी मोस्ट सेक्रेड एंड होली रिवर गंगा रिवर जो कि वैदिक एज में आती है। यहाँ पे जो कि इंडस वैली के जो है कि टाइम पे जो है कि गंगा रिवर देखने को मिलती नहीं है हमें। बाकी आपकी सिंधु, चेनाब और झेलम देखने को मिलती है। तो 20 का आंसर हो जाएगा। तो ये जो कि आप करेक्टली मार्क कर लेंगे गाइस। तो आई होप जो कि क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको समझ में आ गया होगा। बाकी देखिए, तो आपके सिंधु रिवर पे कौन सी साइड है? यहाँ पे मोहनजनदारो है। तो ये याद रखेंगे कौन सी आपकी है, मोहनजनदारो साइट है। बाकी और जो है कि अदर साइट्स क्या है, तो जैसे घाघर रिवर हो गया, मीन्स घाघर रिवर पे आपकी कालीबंगा है। लोथल जो है कि आपके गल्फ ऑफ कैम्बे पे है। तो ये सब जो है कि आप याद रख सकते हैं, जो कि वेरियस इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ पे जो कि इसको नोट ही कर लीजिए। आई थिंक जो है कि मैं थोड़ा आपको जो है कि इंपॉर्टेंटली बता दूं, जैसे आपकी कालीबंगन साइट है, जहाँ पे आपके फायर अल्टार्स और ये सब देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके फायर अल्टार्स ये सब देखने को मिलते हैं। तो इट इज द साइट ऑफ दी, पहली बात तो राजस्थान की साइट है। और यहाँ पे कौन सी रिवर पे है? यहाँ पे जो है कि आपके घाघर रिवर पे जो है कि सिचुएट करती है। देन जो है कि आपकी लोथल साइड जो है कि आपको भोगवा रिवर पे है। तो ये जो है कि आप याद कर लेंगे, भोगवा रिवर की है, जो कि कहाँ पे, गुजरात में सिचुएटेड है। देन जो है कि आपके जो है कि यहाँ पे गल्फ देखे, तो इसको जो है कि यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ गल्फ ऑफ कैम्बे या खाम्बत जिसे कहते हैं, आपका जो कि कहीं कहीं खाम्बत भी लिखा आएगा। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, कैम्बे कह लीजिए, खाम्बत कह लीजिए, जो कि सेम है। बाकी जो है कि यहीं पे देखिए, तो आपकी आपकी यहाँ पे जो कि साइट जो कि है सुरपुर साइट, जो कि गुजरात की साइट है, जहाँ पे एविडेंस ऑफ द हॉर्स बोन देखने को मिले हैं। ये जो कि रन ऑफ कच्छ में है। तो यहाँ पे रन ऑफ कच्छ में है, तो इसको याद रखेंगे। बाकी आपकी धोलावीरा जो है कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से कच्छ कच्छ से याद रखिए, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ही कौन सी, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आपकी कौन सी साइट है? यहाँ पे धोलावीरा भी साइट जो है कि आपकी कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये याद रख सकते हैं। बाकी जो है कि आपकी सरस्वती रिवर जो है कि यहाँ पे जो कि आपकी जो कि बनावली साइट है, वो जो है कि माना जाता है कि जो हमारी एक्सटिंक्ट रिवर है, कौन सी हमारी जो है कि सेक्रेड रिवर सरस्वती, जो है कि सरस्वती रिवर पे जो है कि लाई करते हैं। तो ये सब जो है कि चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बता दिया। बाकी जो है कि देखिए, इट इज द रिपीटेड क्वेश्चन, यहाँ पे ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, कि आपका पूछ रहा है नॉट डिपिक्टेड ऑन दी हड़प्पन सील। यहाँ पे कौन सा एनिमल, यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, बाकी बुल, एलिफेंट, शीप देखने को मिले थे। हमें हॉर्स जो है कि नहीं देखने को मिले थे हमारे हड़प्पन सील पे, बिकॉज इट इज अननोन टू दी इंडस वैली पीपल्स, जो है कि याद रखेंगे। बाकी अगर देखिए, तो यहाँ पे आपके राइनोसोरस हो गए, यहाँ पे यूनिकॉर्न जो है कि आपके मिस्टिकल क्रिएचर में देखने को मिलता है। शीप मिलती हैं, गोट मिलता है। देन जो है कि आपको डॉग मिल जाते हैं, बिसन मिल जाते हैं।
बिशन देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जो कि आइबेक्स हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, ये सब जो है कि हमें एनिमल्स जो है कि देखने को मिलते हैं। यस, जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाइगर हो गया। लॉयन हमें देखने को नहीं मिलता है, लॉयन नहीं देखने को मिलता है, ये याद रखना है, टाइगर देखने को मिलता है। बाकी जो है कि आपके जो है कि बिफेलोज हो गए, ठीक, बिफेलोज, बुल तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है कि आपके यहाँ पे टॉय भी पाए गए हैं, बुलिया बुल कार्ड्स के जो है कि टॉय भी पाए गए हैं, तो ये सब जो है कि आपको याद रहना चाहिए गाइस, जो कि ब्रीफली यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं। बट देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, गिव द नेम ऑफ द ट्राइब विच इज नॉट रिलेटेड टू दी, यहाँ पे पंचजना ट्राइब्स में देखिए जो कि ये ट्राइब्स क्या हैं, तो पहले आइए जो है कि इसके बारे में आपको ब्रीफ कर दूं। यहाँ पे जो है कि पंचजन ट्राइब्स हैं क्या, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, यहाँ पे जो कि इसको लिख लीजिए, ये जो कि आपकी इसमें ट्राइब कौन कौन सी आती है, इसमें अनु, यदु, पुरु, ये जो कि तीन जो है कि यहाँ देखिए अनु, यदु, पुरु, और बाकी जो कि दो हैं आपकी ध्रुवयु और जो कि तुर्वशा। ये जो है कि हमारे जो कि कुछ साइट्स हैं, जो कि साइट्स होने सॉरी, जो है कि ट्राइब्स हैं। दीज ट्राइब्स आर दी कॉल्ड पंच जना, जो कि हमारे ऋग्वेद में मेंशन है। और ये देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे इसका पढ़ने का कॉन्टेक्स्ट ये है, यहाँ पे आप जानते हैं, आप जो कि पढ़ते हैं क्या, बैटल ऑफ टेन किंग्स। यहाँ पे जो कि बैटल ऑफ टेन किंग्स एक टॉपिक आता है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में, जो कि यहाँ पे बैटल ऑफ टेन किंग्स, जो कि फाइट किसके बीच में होती है पहले तो ये याद रखिए, इट इज फॉट ऑन रावी रिवर, जो कि परसुनी रिवर पे ये फाइट होती है, ये जो कि बैटल कहाँ, परसुनी रिवर पे टेक प्लेस करती है, तो ये याद रखना है आपको, इट इज फर्स्ट फॉट ऑन दी, इसको जो कि मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, यहाँ पे रावी रिवर जिससे जो है कि आपका परसुनी रिवर पे जो है कि फॉट की जाती है, जो कि फाइट जो है कि बैटल ऑफ टेन किंग जो है कि परसुनी रिवर पे फॉट की जाती है। और कौन कौन से किंग में, देखिए इसको बहुत इंपॉर्टेंटली समझ लीजिए, इस पे क्वेश्चन आएगा आगे, तो मैं रेफर कर दूंगा। यहाँ पे किंग रहते हैं आपका सुदस, किंग सुदस ऑफ दी भारता किंग, जो कि आपके जो कि कौन सी ट्राइब, भारता ट्राइब से जो है कि यहाँ पे ये रहते हैं कौन से किंग, मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, ये वर्सेस होता है आपके कौन से किंग, जो है सुदस है भारत ट्राइब, ये जो है कि वर्सेस किससे टेक प्लेस कर रहा है, आपके 10 ट्राइब से, मीन जो कि अदर 10 ट्राइब्स ऑन दी वन साइड, जो कि 10 ट्राइब जो है कि आपके अदर 10 ट्राइब्स वन साइड पे रहती हैं, जिसमें से आपकी कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी पंच पंचजना। पंचजना के साथ जो है कि आपके जो कि आर्यन ट्राइब्स कही जाती थी, आर्यन ट्राइब्स, और पांच जो है कि नॉर आर्यन ट्राइब्स रहती थी, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पे जो कि पंचजना, जो कि यहाँ से नाम देखेंगे, यनु, यदु, पुरु, ध्रुविया और तुर्वश जो है कि आपके हो गए। बाकी जो कि अदर कौन से थे उनके नाम लिख लेंगे आप, जो कि अदर जैसे हो गए आपके अलीना, पक्था, जो कि भालानस, और जो है कि शिवा, और यहाँ पे जो कि आपको देखने को मिलेंगे कौन से, विष्णिन। ये जो है कि अदर ट्राइब है, अलीना, पक्ता, भालानस, जो कि आपके जो कि यहाँ पे जो कि भाला, ये एस है, भालानस जो कि शिवा, और जो कि विष्णिन जो कि ये अदर ट्राइब्स थी, इनको आप ये इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। और यहाँ पे जो कि विक्ट्री किसकी होती है, यहाँ पे जो कि आपके किंग सुदास जो है कि ये वॉन द बैटल, ही वॉन द बैटल, एंड लेटर ऑन ही ट्राइब जो कि भारत ट्राइब कंबाइंड विद द पोरूज, ये जो है कि पोरूज के साथ जो कि आपके जो कि क्या, दिस भारत ट्राइब वॉन द बैटल एंड कंबाइंड विद द पुरुष टू फॉर्म दी कौन सी ट्राइब, यहाँ पे जो कि आपका कुरु, जो कि कुरुक्षेत्र में जो कि कुरु ट्राइब फॉर्म कर लेते हैं, यहाँ पे कुरु क्लैन फॉर्म करते हैं, और यहाँ पे कुरु किंगडम का भी जो कि स्टेब्लिशमेंट होता है। तो ये जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है, जो कि मैंने आपको बहुत ही ब्रीफली जो है कि आपके जो है कि बैटल ऑफ टेन किंग्स जो है कि इसके बारे में जो है कि बता दिया है। ये जो है कि आप जो है कि याद रखेंगे कि बैटल ऑफ टेन किंग जो है कि यहाँ पे देखिए पंचजना ट्राइब है, इसको याद रखेंगे, जो कि यनु, यदु, पुरु, ध्रुवयु, तुरुषा, जो है कि ये सब जो है कि हमारे पंचजन ट्राइब है, तो इनको आपको याद रखना है। इसमें से जो कि आप क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन जो कि देखिए यहाँ पे मैंने बैटल ऑफ टेन किंग्स समझा दी, जो कि बैटल ऑफ टेन किंग्स में टेक प्लेस ऑन दी रिवर, जो है कि आपकी जो कि परसुनी रिवर पे जो है कि टेक प्लेस की थी। यहाँ पे सिंह किंग सुदास जो है कि भारत ट्राइब के आपके लड़ते हैं किससे, 10 ट्राइब से, जो कि पंचजना, और जो कि ये जो कि अदर 5 ट्राइब है, इनसे लड़ते हैं और जीत जाते हैं। आफ्टर द हैविंग द विक्ट्री, ये जो है कि आपके जो कि लेटर ऑन जो है कि दिस भारता ट्राइब फॉर्म अलायंस विद द पुरुष, पुरुष के साथ जो है कि आपके जो कि पंचजन में ऋग्वेदिक में पुरुष जो कि मेंशन, इनके साथ जो कि आपके जो कि अलायंस बना के आपकी कुरु जो है कि स्टेब्लिशमेंट करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। बाकी देखिए यहाँ पे जो कि साइड कौन सी है, ये जो है कि आपका आंसर है, ये डी आंसर है। यहाँ पे आपकी कितकत जो है कि कोई भी ट्राइब जो है कि आपको देखने को नहीं मिलेगी, यदु मिल गया, पुरु मिल गया, तुर्सा मिल गया, जो कि पंजन में है, आपकी कितकत इनमें भी नहीं है, तो ये याद रखेंगे, कितकत इज नॉट एनी ट्राइब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो है कि आप ये याद रखेंगे, जो कि मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। फिर मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द वेदास सभा एंड समिति। अब देखिए यहाँ पे जो कि आपको दो चीजें पता होनी चाहिए बेसिकली, व्हाट इज सभा एंड समिति। सभा जो है कि जानते हैं, इट इज दी असेंबली, ये दोनों ही असेंबली है। यहाँ पे जो है कि आपके लिमिटेड टू फ्यू पीपल्स, ये जो कि
लिमिटेड, यहाँ पे कलर में चेंज कर लेता हूँ गाइस, ये जो है कि क्या है आपके लिमिटेड टू फ्यू पीपल्स, यहाँ पे जो है कि लिमिटेड टू फ्यू पीपल्स, और यहाँ पे जो है कि एल्डर्स जो है कि आपके जो है कि पार्टिसिपेट करते थे, जो कि किंग विंग जो है कि रहते थे, एल्डरलीज जो है कि ये सभा थी, यहाँ पे कुछ ही लोग पढ़ते थे, और जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते थे, इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कि कोई भी जो है कि ट्राइब क्लान जो है कि कैसे रन करेगा। एंड यहाँ पे जो कि देखिए तो समितिस क्या थी, ये जो कि आपकी जो कि वाइडर असेंबलीज होती थी, इट इज दी लेमेंस टाइप में ये वाइडर असेंबलीज, जहाँ पे सभी लोग मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन पार्टिसिपेट, जो कि एवरीवन पार्टिसिपेट, और जो कि इसकी कुछ कंडीशंस बताए, तो ये जो है कि हमें अर्ली वैदिक पीरियड में यहाँ पे जो कि वुमेन्स पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, वुमेन्स अलाउडेड इन दी सभा एंड समिति जो कि सभा, पर लेटर वैदिक पीरियड में जो कि वुमेन्स की कंडीशन जो कि वुमेन्स कंडीशन जो कि जानते हैं वुमेन पार्टिसिपेशन जो है पार्ट जो है कि हमें देखने को नहीं मिलता है इन दी सभाज, तो जो कि हमारी जो कि और ये असेंबलीज भी असेंबलीज ऑल्सो डाइल्यूट, यहाँ पे असेंबली असेंबली ऑल्सो डाइल्यूट। तो आई होप जो है कि आपको जो है कि ये चीजें क्लियर हुई होंगी, जो कि सभा और समिति के बारे में हमें कहाँ देखने को मिलती है। दीज आर सीन इन दी वैदिक एज, यहाँ पे वैदिक एज में जो है कि इनका जो है कि कॉन्फिडेंस ज्यादा देखने को मिलता है, बट जो है कि सभा एंड समिति जो कि होती है आपकी वुमेन जो है कि स्ट्रांग रहती हैं, थोड़ी वुमेन जो है कि आपको देखने को मिलता है, बट लेटर वैदिक पीरियड में इनका कॉन्फिडेंस कम होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दीज सभा एंड समिति आर कॉल्ड दी टू डॉटर्स ऑफ द प्रजापति, प्रजापति दीज आर द किंग्स, जो है कि मीन्स जो है कि जो आपकी प्रजा मीन जो है कि प्रजा कौन हो गए, दीज आर द पीपल्स, एंड पति मीन्स जो है कि प्रजापति जो है कि आपके किंग को कहा जाता था, तो जो कि ये किंग्स के जो है कि हमारा ये जो है कि कहाँ पे है, ये तो अर्थवेद में जो है कि आपका लिखा हुआ है, तो ये याद रखेंगे, जो कि अर्थवेद आइडेंटिफाइड दी टू डॉटर्स में जो है कि आपके टू डॉटर्स कहता है, आपके सभा एंड समिति को जो है कि दो डॉटर कहता है, जो कि याद रखना है, टू डॉटर्स से जो कि रेफर करता है। तो इसमें जो कि ऐसा सब चीजें है नहीं, बाकी मैंने आपको जो कि ब्रीफ आउट कर दिया है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि सिंपली कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज गिव्स ए डिटेल अकाउंट ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्य। सो इजी, तो यहाँ पे देखिए आपको जो कि मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन सिटी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, यहाँ पे गौर करिएगा, जो कि ऑप्शन में देखिए आपका जो कि है कौटिल्य अर्थशास्त्र है, मैगस्थनीज जो है कि इंडिका है, यहाँ पे मुद्रा राक्षसा ऑफ द विशाखादत्त है, इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका है। तो यहाँ पे जो कि क्वेश्चन जो है कि यहाँ पे गेम खेल जाएगा आपसे, जो है कि अगर पूछा तो यहाँ पे ये वर्ड जो है कि अगर आपने जो कि माइंड नहीं किया कि यहाँ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पूछाएगा, तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो कि आपके मॉडर्न एज की जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल देता है, बट यहाँ पे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में जो है कि आपके म्यूनसिपैलिटीज जो हो गई उस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है कि आपके मेगास्थनीज के जो कि इंडिका में जो कि रेफर है। तो ये आप याद रखिएगा, जो कि मैंने बताया था, इन्होंने क्या बताया, यहाँ पे एक 30 मेंबर की कमेटी थी, मीन जो कि यहाँ पे आपको 6 कमिटीज देखने को मिलती है, 6 कमिटीज जो कि डिफरेंट डिफरेंट रिलेटेड, जो कि यहाँ पे हर कमेटी में 5 मेंबर होते हैं, यहाँ पे जो कि ये 6 कमेटी जो कि रिफर करती है सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन पे, जहाँ पे जैसे देखिए तो आपके जो कि ट्रेड के मैन्युफैक्चरिंग की एक कमेटी थी, बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन की थी, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन की कमेटी थी, है ना, एंटरटेनमेंट ऑफ द फॉरेनर्स की थी। तो ये जो है कि आपके डिफरेंट जो कि मैंने ऊपर जो कि प्रीवियस सेशन में रेफर किया है, तो काइंडली रेफर टू दैट सेशन, जो कि आपको जो है कि चीजें जो है कि रिकॉल हो जाएंगी। देन जो है कि हम जो है कि इसी के साथ जो है कि इसमें आज सच है नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका कह रहा है कि बुलंदी बाग वॉज एंशियंट साइट, ये जो कि आपके जो कि एक साइट का नाम दिया हुआ है, क्या दिया है, बुलंदी बाग। ये बुलंदी बाग जो है कि साइट कहाँ की है, तो इट इज दी आर्क जो कि आपकी जो कि एक जो है कि आर्कियोलॉजिकल साइट है, कहाँ, पाटलिपुत्रा में, ये जो है कि पाटलिपुत्रा में सिचुएटेड है। जो कि याद रखेंगे इसकी डिस्कवरी जो है कि इस साइट की डिस्कवरी कब हुई थी, इन दी 1895, ये 1895 में साइट डिस्कवर की गई है। जो कि आपका जो है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि इट इज दी रॉयल पैलेस। ये क्या है आपका जो है कि रॉयल पैलेस कॉम्प्लेक्स है आपका, किसका, मौर्यन पीरियड का, मीन जो है कि आपके मौर्य डायनेस्टी का जो है कि ये रॉयल जो है कि एक जो है कि कॉम्प्लेक्स है। तो ये याद रखना है गाइस, यू मस्ट रिमेंबर दिस, इट इज द रॉयल पैलेस कॉम्प्लेक्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर, मीन जो मौर्यन डायनेस्टी का बुलंदी बाग जो है कि पाटलिपुत्रा की साइड है। पाटलिपुत्रा वेयर सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड इन ऑलमोस्ट जो है कि आपको जो है कि बिहार है, इसका जो है कि आप जो है कि कोई दो राय नहीं है। बाकी यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि क्या हुआ है, यहाँ पे जो है कि आपका यहाँ पे जो पैलेस है जो कि आपका वुडन पैलेस जेट्स देखने को मिले हैं। बाकी यहाँ पे आपके पंच्ड मार्क कॉइन देखने को मिले हैं, यहाँ पंच मार्क कॉइन्स देखने को मिले हैं। बाकी जो है कि अदर इंपॉर्टेंट जो है कि टेराकोटास जो है कि टेराकोटा फाइंडिंग है, ये सब जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी ये दोनों चीज याद रखनी इंपॉर्टेंट जो है कि आपकी साइट है। तो ये बुलंदी बाग जो है कि साइट है किसकी, जो कि रॉयल पैलेस कॉम्प्लेक्स है मॉडर्न पीरियड का, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज आस्किंग अबाउट दी मियोलिथिक सॉरी मियोनी मीजोलिथिक जो है कि आपका एविडेंस है। तो क्या एनिमल ऑफ डोमेस्टिकेशन, सो इजी, इट इज दी आदमगढ़।
साइट जहाँ पे फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल क्या देखने को मिला था, हमें डॉग देखने को मिला था। इट इज द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो कि अराउंड जो है कि आप देखेंगे तो लगभग जो है कि 9-10,000 से 8,000 BC के बीच में मीन जो कि अराउंड थी 10,000 टू 8,000 BC में जो है कि आपकी मीजोलिथिक साइट देखने को मिलती है। मीजोलिथिक को हम लोग क्या माइक्रोलिथ भी कह देते हैं, माइक्रोलिथ बिकॉज टूल्स आर बिकम सो माइक्रोलिथ जिससे यहाँ पे एनिमल किलिंग जो है कि आसान हो गई थी। एनिमल किलिंग जो है कि इन्होंने जो है कि थोड़ी जो है कि अपने आप को फैसिलिटेट कर लिया था यहाँ के पीपल्स ने, जो है कि आपके जो है कि देखे तो आप जो है कि माउंटेन वैली से जो है कि आपके जो है कि यहाँ पे जो है कि हिली एरिया से जो है कि यहाँ पे कहाँ माउंटेन वैलीज में रहने लगे थे, यहाँ पे जो है कि कहाँ माउंटेन वैलीज में रहने लगे थे। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट फाइंडिंग याद रखना, बो एंड एरो इस पीरियड में डिस्कवर हो चुका था, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी चाहिए। बाकी क्लोथिंग पैटर्न भी स्टार्ट हो गया था मीजोलिथिक के टाइम पे, क्लोथिंग पैटर्न भी स्टार्ट हो गया था। ये जो है कि कुछ जो है कि आपके ट्रीज लीव्स और ये सब पहनना स्टार्ट कर दिए थे, तो यू मस्ट रिमेंबर दीज ऑल दिस। देन जो है कि हम जो है कि आप जो है कि नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं। बाकी अदर देखे तो यहाँ पे जो है कि आपका लालगंज भी एक जो है कि मीजोलिथिक साइट है। ये जो है कि लालगंज कहाँ पे है, ये जो है कि लालगंज नहीं है, लंगनाज है, सॉरी ये लालगंज नहीं है, सॉरी माय बैड। ये जो कि लंगनाज है, ये जो है कि कहाँ की, लालगंज तो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे लंगनाज है, ये जो कि गुजरात की साइट है। ये भी एक मीजोलिथिक साइट है जहाँ पे जो है कि हमें कुछ रॉक पेंटिंग्स और जो है कि आपके जो कि अदर चीजें मिली हैं। यहाँ पे जो है कि आपके रॉक पेंटिंग और जो है कि यहाँ पे रॉक पेंटिंग जो कि एनिमल और ह्यूमंस को डिपिक्ट करती है, एनिमल्स एंड ह्यूमन को डिपिक्ट करती है, यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी बिरहानपुर जो है कि साइट है वेस्ट बंगाल की, ये भी जो है कि साइट कहाँ है, वेस्ट बंगाल की साइट है। एंड चौपाई मानदो इट इज द साइट ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो ये सब जो है कि आपको याद रखना है। बाकी जो है कि नॉर्मल जो है कि हमेशा जो है कि ये फाइंडिंग्स है। बिरहानपुर जो है कि आपके दामोदर रिवर पे है, दामोदर रिवर पे है, तो ये याद रख लेंगे। बाकी ये उत्तर प्रदेश की चौपाई मांडो साइट है, इट इज द सिचुएटेड एट दी कौन सी, यहाँ पे आपकी बेलान वैली है, बेलान वैली। आपकी मॉडर्न डे प्रयागराज भी यहाँ पे आपका प्रयागराज पे लाई करता है कुछ, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी ये जो चौपाई मांडो है, ये आपकी जो है कि पैलियो, मीजो और नियो तीनों साइट को कंसिस्ट करती है, तो ये याद रखना है। चौपाई मांडो उत्तर प्रदेश की साइट है, तो ये आप याद रख सकते हैं। जहाँ पे जो है कि आपको जो है कि सर्कुलर ओवल सेटलमेंट, यहाँ पे जो है कि आपको सर्कुलर एंड ओवल सेटलमेंट देखने को मिलता है गाइस, सर्कुलर एंड ओवल सेटलमेंट, तो ये जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है। तो सर्कुलर मीन जो कि गोलाई में, ओवल जो है कि ऐसे ये सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस ऑल अबाउट दिस साइट्स। देन मूविंग टू नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन, जो है कि नेम द साइट विच विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द सेटल्ड लाइफ। अब पहला जो है कि सेटल्ड लाइफ हमें कहाँ देखने को मिला है, तो ये जो है कि हमें जो है कि जो मोस्ट जो है कि हमारे पास अभी तक की जो एविडेंसेस है, ये जो है कि मेहरगढ़ में जो है कि हमें सेटल्ड लाइफ के जो है कि अर्लीस्ट एविडेंस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपके डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की अदर चीज़ें जो कि हमारी एक जो है कि न्यूलिथिक साइट है ये, जहाँ पे जो कि देखें तो न्यूलिथिक साइट के साथ साथ ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जो देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जो है कि चीज़ें मिली हैं, तो ये जो कि मेहरगढ़ आप याद रखेंगे। यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ लाइफ देखने को मिला है, कॉटन के पहला एविडेंस देखने को मिला है। यहाँ एग्रीकल्चर जो है कि स्टार्टिंग में देखने को मिला है, जहाँ पे वीट के एविडेंस पाए जाते हैं, जिसे हम लोग जो कि बार्ले भी रेफर करते हैं, तो ये सब जो है कि यहाँ देखने को मिला है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो आपको देखिए इंपॉर्टेंटली ये याद रहना चाहिए। देन जो है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट जो कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम द स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, जो है कि एंशिएंट साइट, जो है कि हमें कल्चरल रिमेन कहाँ से देखने को मिले, तो सेम आंसर जो है कि आपका मेहरगढ़। यहाँ पे जो कि आपका स्टोन एज से लेके जो है कि आप ये हड़प्पन सिविलाइजेशन तक मीन जो है कि इन दी गिवन साइट्स, जो है कि आपके गिवन साइट्स में आपके स्टोन एज से हड़प्पन सिविलाइजेशन तक जो भी आपके जो है कि ये जो है कि हमारे जो है कि ऑब्टेन किए गए हैं आपके क्या कल्चरल रिमेन्स, तो ये जो है कि मेहरगढ़ साइट से किए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। एंड अबाउट दिस साइट, ये जो कि आई थिंक आपको पता होगा, इट इज सिचुएटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ द, ये फुट हिल्स ऑफ बोलन पास। यहाँ पे बोलन पास ये कहाँ पे सिचुएटेड करता है, ये जो कि आपका बोलन पास जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, तो ये याद रखिएगा। ये साइट इट इज द साइट सिचुएटेड इन द पाकिस्तान, जो कि बलूचिस्तान रीजन में बोलन पास के पास ये साइट है, जो कि हमारी डेटेड बैक करती है अराउंड, मैंने बताया जो कि लगभग 8,000 मान लीजिए, या जो कि 7,000 BC। यहाँ पे जो है कि बिफोर जो है कि ये टाइम पीरियड ये जो कि सिचुएट करती है, तो ये जो कि गाइस आपको याद रखना है। देन जो है कि यहाँ पे देखिए कि आपकी क्या दिया है, ये वैदिक रिवर नहीं, दीज आर गिवन दी हड़प्पा हस्तिनापुर। ये जो कि आपकी साइट नेम है, साइट नेम कह लीजिए, जो कि नेम कह लीजिए, जो कि मॉडर्न नेम है, नेम्स है। और यहाँ पे जो है कि क्या है, ये जो है कि किस रिवर पे है, जो कि ऑन विच रिवर दे आर सिचुएटेड। तो ये जानते हैं कि हड़प्पा जो कि साइट है आपकी, जो कि आपकी पाकिस्तान में है, ये जो कि रावी रिवर में, ये जो कि सिचुएटेड इन दी नाउ डे पाकिस्तान में है। बाकी जो कि रावी रिवर पे सिचुएटेड है।
हस्तिनापुर जो है कि जान रहे हैं, हस्तिनापुर इट इज मेंशन इन द महाभारत, जो कि आपके जो है कि देखने को मिलेगा कहाँ पे, जो कि मेरठ वाले रीजन में देखने को मिलेगा। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के मेरठ रिवर में, मेरठ रीजन में। इट इज सिचुएटेड ऑन द साइड ऑफ द गंगा, गंगा रिवर है। यहाँ पे नागार्जुन कोंडा जो है कि ये साइड जो है कि आपकी जो कि कृष्णा रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे देखने को मिलेगी, जो हमारा ये देखिए, तो मैं आपको प्यारा सा भारत बना के दिखाऊं, तो प्यारा सा भारत है। और जो कि जान रहे हैं ये क्या है, ये जो कि आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे जो है कि आपका जो कि ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे जो कि तेलंगाना बन गया है, ये कर्नाटक है। तो यही कॉन्फ्लुएंस जो है कि आपकी महाराष्ट्र से निकलती है कृष्णा रिवर और कुछ तरह इस तरीके से बह के जाती है। तो नागर अर्जुन कोंडा, यहाँ पे जो कि आपको एक हिल देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको एक हिल देखने को मिलती है। हिल रेंज कौन सी, आपकी ये नल्ला मलाई रेंज देखने को मिलती है, नल्ला मलाई रेंज। जो कि नल्ला मलाई रेंज देखिए तो यहाँ पे आपकी बाकी अन्ना मलाई है, यहाँ पे कार्डोमम हिल्स है, यानी कि अन्ना मलाई है। तो ये सब जो है कि याद रखना है, जो कि हमें हिस्ट्री के पर्सपेक्ट में नहीं जाना है। तो यहाँ पे जो है कि अभी जाना है, अभी ज्योग्राफी के पर्सपेक्ट में नहीं जाना है। यहाँ पे नागर अर्जुन कोंडा कहाँ पे सिचुएट करती है, इट इज ऑन द बैंक्स ऑफ द कृष्णा रिवर, जो कि कृष्णा रिवर के बैंक पे, जो कि हमारी कहाँ पे, कौन सी हिल के कॉन्फ्लुएंस में है, यहाँ पे नल्ला मलाई हिल्स, जो कि यहाँ पे नल्ला मलाई हिल्स में जो है कि सिचुएट करते हैं। तो ये नल्ला मलाई रेंज में है। बाकी ये जो कि आपकी पाइथान जो है कि साइट है, इट इज द रिवर ऑन द गोदावरी, गोदावरी ये जो है कि थोड़ा महाराष्ट्र वाले रीजन में पड़ता है, जानते हैं गोदावरी इसके ऊपर से ही ओरिजिनेट हो रही है, जो कि आप ये याद रख सकते हैं। इसका कोडिंग आप आई होप जो है कि आप कर लेंगे, जो कि मैंने बता दिया। तो ये आपका छोटा सा होमवर्क है जो आप जो है कि परफॉर्म करेंगे। देन इसके साथ जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अमंग दी फॉलोइंग रेफर्ड एज दी मते तमा, देवी तमा, और जो कि नदी तमा। जो है कि देखिए यहाँ पे जो है कि सिंपल सा आंसर है क्वेश्चन, जो है कि आपका जो है कि सरस्वती रिवर, विच इज द एक्सटिंक्ट रिवर, जो कि आपके सरस्वती के जो कि डिफरेंट डिफरेंट नाम है, जो कि आपके जो कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ द जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि जो कि सरस्वती रिवर जैसे आइडेंटिफाई होती है यहाँ पे घाघर और हाखरा, जो है कि यहाँ पे जो आपने डैम सुने होंगे, ये जो है कि यहाँ से जो है कि चैनल से जो राजस्थान और हरियाणा में मीन जो कि कहाँ, हरियाणा एंड राजस्थान में जो कि फ्लो करती हैं। तो ये जो कि हमारी सरस्वती रिवर एक एक्सटिंक्ट रिवर है, जिनको इस नाम से जो है कि मेंशन किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे गाइस, जो कि हमारे ऋग्वेद में इसका मेंशन है, इट इज मेंशन इन दी ऋग्वेद, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो कि आपको याद रखना है। आई होप जो कि सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मते तमा और देवी तमा और जो कि नदी तमा जो कि हमारे ऋग्वेद में जो कि सरस्वती रिवर कॉन्फ्रेंस में, तो इतनी सारी चीजें आपको ब्रीफली याद रखनी है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि व्हाट वाज द सार्थवा। यहाँ पे जो कि आपका एक टर्म दिया गया है कि दिस टर्म दैट सार्थवा इट इज रेफर टू व्हाट, जो कि देखिए इट इज रेफर टू दी आपका कॉनवे ऑफ द मर्चेंट्स। यहाँ पे जो कि इसको जो है कि रेफर किया जाता है, किसे, कॉनवे ऑफ द मर्चेंट्स को कहा जाता है। बाकी देखिए आप जो कि अगर कॉमन सेंस भी लगाते हैं, जैसे ब्रोकर हो गया, मनी लेंडर्स हो गया, पिलग्रिम्स, तो ऐसे टर्म हमें देखने को नहीं मिलते। ये जो कि आपके किस टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। जो कि ये मॉडर्न्स के टाइम पे ही जो कि आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे हमारे एंशिएंट इंडिया में, जो कि सार्थवा जो है कि आपके इकोनॉमी ऑफ द मर्चेंट्स कहलाते हैं। तो ये जो कि इसमें जो कि ऐसा सच कुछ है नहीं, जो कि हमारे ट्रेड व्रेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, जो कि ट्रेड और कॉमर्स को जो कि प्रमोट करते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स को जो कि एंशिएंट इंडिया में प्रमोशन का काम करते थे, जो कि आप याद रखेंगे। जैसे आपने सुना होगा सार्थवा हो गया, ये जो कि जो गिल्ड सिस्टम होता है, जो हमारा एंशिएंट में हम लोग गिल्ड सिस्टम देखते हैं, जिसे आपने शेरनी नाम से भी सुना होगा, शेरनी गिल्ड सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो ये जो कि मर्चेंट से रिलेटेड टर्म है, तो ये सब याद रखिएगा। शेरनी हो गया, या जो कि कहीं कहीं जो कि शेरनी जो कि सेस्टनी दिखाता है, तो ये सब जो कि हमारे किससे रिलेट करते हैं, हमारे मर्चेंट से रिलेट करते हैं। तो ये आई होप जो है कि इसको आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर गौतम बुद्ध की मदर जो है कि फ्रॉम विच क्लैन, जो कि आपकी गौतम बुद्ध की मदर जो थी आपकी महादेवी, जो कि नाम क्या था, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि यहाँ पे आपकी जो कि कोलियन क्लैन से जो कि बिलोंग करती थी, जिनका नाम जो है कि आप जो है कि ऊपर से जो कि रेफर कर सकते हैं। जो कि आपका जो है कि मदर का नाम जो है कि आपका यहाँ पे जो कि मैंने बताया था महा महा माया जो है कि नाम था। यहाँ पे महादेवी माया जो है कि माया नाम था, जिनको जो कि ड्रीम आता है, ड्रीम में एलिफेंट एलिफेंट एंटरिंग हर वूम, जो है कि एलिफेंट एंटरिंग वूम, जो है कि आपके जो कि इनको ड्रीम आता है आफ्टर दैट जो है कि बर्थ होता है किसका, बिफोर दी बर्थ ऑफ दी बुद्धा, बर्थ ऑफ बुद्धा से पहले जो है कि इनको ड्रीम आता है कि एलिफेंट एंटरिंग वूम, जिसको आपने जो कि प्रिडिक्ट किया था, जो आपके जो भी प्रीस्ट पुरोहित थे उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, या तो बुद्धा जो है कि आपके जो है कि ग्रेट मोनार्क बनेंगे, या तो जो है कि एक जो है कि आपके वंडरर बन जाएंगे, एथिस्ट बन जाएंगे। ये जो है कि आपके जो कि आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो कि गौतम बुद्ध के बारे में है। बाकी कोलियन क्लैन से है, साक्य क्लैन से इनके पिताजी थे, जो कि इनका नाम था सुदोधन, इनके पिताजी का नाम था, फादर का नाम सुदोधन था, जो विच बिलोंग्स टू दी साक्य क्लैन। जो कि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रहनी चाहिए। देन जो है कि आपके जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि श्वेतांबर अगमा वाज द फाइनल
डिपिक्टेड एट दी अगमा कह लीजिए, अगम कह लीजिए इसको, जो कि आप जो कि हिंदी में पढ़ेंगे तो अगम है ये, अगम, तो ये याद रखना है। श्वेतांबर जो है कि अगम वॉज फाइनली एडिटेड एट द जैन काउंसिल। यहाँ पे जैन काउंसिल्स की बात है, देखिए यहाँ पे जो कि आपने मेजरली जो है कि आपने दो जैन काउंसिल सुनोगी, सब जो है कि टू टू जैन काउंसिल सुनते हैं। यहाँ पे जो कि आपका थर्ड जैन काउंसिल भी देखने को मिलती है, जिसको हम लोग जो है कि वलाभी जो है कि वलाभी काउंसिल कहते हैं। यहाँ पे देखिए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे वलाभी काउंसिल कहते हैं। इसके बारे में जो कि बता दूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिटरेचर की बात है कि श्वेतांबर अगम जो है कि यहाँ पे 12 टाइप ऑफ अगम्स थे, ये सब जो है कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि याद रखेंगे। तो ये जो कि आपका श्वेतांबर अगम जो है कि कब कंपाइल हुआ था, तो ये इट इज दी फाइनली एडिटेड एट द जैन काउंसिल, जो कि पाटलिपुत्रा में जो कि टेक प्लेस की थी। जैन काउंसिल जो कि आपके पाटलिपुत्रा में, उस जैन काउंसिल में हुआ था। तो आइए जो कि इसके बारे में जो कि मैंने इन्फॉर्मेशन लगा रखी होगी, तो यू कैन सी फ्रॉम हियर। आई होप जो है कि, सॉरी गाइज, यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन लगाना मैं भूल गया हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो है कि हम आपको जो है कि बता देंगे। यहाँ पे जो कि जो जैन काउंसिल है, जो कि पाटलिपुत्रा की जो है कि काउंसिल थी, वहाँ पे जो कि ये टेक प्लेस हुआ था, जहाँ पे हमारे श्वेतांबर जो कि हमारे दो सेक्ट्स होते हैं मेजरली, आप जानते हैं, टू सेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू दिगंबर जो कि श्वेतांबर, जो कि हमारे जो कि ओरिजिनल जो है कि यहाँ पे जो उसमें रह गए, जो कि रोम्ड नेकेड एंड जो कि ये सब रहते हैं। आपके श्वेतांबर जो कि क्या कहलाते हैं, जो कि व्हाइट क्लैड ये सब पहन लेते हैं, जो कि भद्रबाहु इसको लीड करते हैं, और जो कि भद्रबाहु और जो कि स्थूल बाहु जो है कि इसको लीड करते हैं। ये सब कहानी जो कि आगे आएगी तो मैं समझा दूंगा, जो कि आप ब्रीफली जानते होंगे कि स्थूल बाहु जो है कि आपको थोड़ा माइग्रेट कर जाते हैं कर्नाटक साइड, जो कि वापस आते हैं, जो कि भद्रबाहु जो कि मूव कर जाते हैं, वापस आते देखते हैं जो कि ये जो सितंबर सेक्ट है वो जो थोड़ा जो है कि व्हाइट क्लैड ये सब पहनने लगते हैं। सब स्टोरी जो है कि थोड़ा आप जानते होंगे। बाकी जो है कि यहाँ पे जो कि जैन काउंसिल जो है कि हमारी जो यहाँ पे जैन काउंसिल हुई है, वहाँ पे पाटलिपुत्रा में ये प्रिसाइडेड ओवर हुई थी। यहाँ पे थोड़ा सा नाम जो है कि इसको आप अपने आप से प्रोनाउंस कर लीजिएगा। ये देव रिद्धि गनी यहाँ पे खश्म शर्मना, ये जो है कि थोड़ा इस प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देख लीजिएगा। खश्म शर्मना जो है कि इनको जो इन्होंने क्या किया था, इस जैन काउंसिल को प्रिसाइड किया था, जो कि एक रिनाउन जो कि आपके आपके रिनोन जो है कि रिनोन क्या थे, एक जैन मॉन्क थे, ये जो है कि जैन मॉन्क थे। एंड दिस काउंसिल टेक प्लेस एट दी पाटलिपुत्रा एट द टाइम जो है कि आपके लगभग 5th सेंचुरी BC के लगभग जो है कि ये टेक प्लेस की थी। तो ये जो कि आपको याद रखना है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। बाकी जो है कि आपका कह रहा है कि प्रभास गिरी इज ए पिलग्रिम स्पॉट ऑफ, तो यहाँ पे जो है कि आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रभास गिरी जो है कि एक पिलग्रिम स्पॉट है किसका, इट इज द पिलग्रिम स्पॉट ऑफ द जैनिज्म, जो है कि जैन्स के पिलग्रिम स्पॉट है, तो इसको याद रखेंगे। जो कि कहाँ पे है, प्रभासगिरी कहाँ पे है, इट इज लाइड इन दी उत्तर प्रदेश के आपके कौशाम्बी रीजन, जो है कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट जो कि प्रयागराज के पास पड़ता है, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि हमारा जो कि लगभग थोड़ा जो है कि देखें तो प्रयागराज से 60 किलोमीटर दूर पे लगभग एक कौशाम्बी रीजन है उत्तर प्रदेश में, जो कि प्रभासगिरी वहाँ पे जो कि है। यहाँ पे जो कि आपको जो कि टेम्पल पाया जाता है। यहाँ पे मेन प्लेस जो कि इंटरेस्ट है, यहाँ पे जो कि आपका जो कि जैन जैन टेम्पल है। तो बेसिकली ये याद रखना है, इसमें एज सच कोई जो है कि आपका जो कि है नहीं। बाकी यहाँ पे जो कि आपकी जो कि डायटी कहते हैं, तो वो भगवान भगवान पद्म प्रभु जो है कि यहाँ पे भगवान पद्म प्रभु टेम्पल है, तो ये आप याद रख सकते हैं, भगवान पद्म प्रभु टेम्पल, तो जो है कि आप याद रख सकते हैं। जो कि हमारे कौन थे ये आपके सिक्स सिक्स तीर्थंकर थे, जो कि मैंने आपको समझाया होगा। और तीर्थंकर क्या होते हैं, जो कि आपके केवल्य ज्ञान को जिसे जीना भी कहा जाता है, जीना भी कहा जाता है, जो कि आपके सुप्रीम नोबल केवल्य ज्ञान को जो कि आपके अटेन कर लेते हैं। तो ये सब बातें आपको याद रखनी चाहिए, जो कि प्रभासगिरी एक पिलग्रिम साइट है जैनिज्म की। बाकी इसके लिए मैं कहूँगा काइंडली रेफर टू दैट जैनिज्म सेशन ऑफ द घटना चक्र एंशियंट, जो है घटना चक्र एंशियंट वाले, उसमें देखिए मैंने जो कि वहाँ थोड़ा टाइम है तो वहाँ चैप्टर वाइज डिस्कस किया है। तो वहाँ पे जितने भी आपके जो ये अगम्स है, पुरम्स है, जो कि 12 अगम है, मीन जो कि जो कॉनिकल टेक्स्ट में 12 अगम है, नॉन अगम टेक्स्ट हैं, जो कि अदर नॉन जो जैन लिटरेचर डिवाइडेड होते हैं नॉन अगम टेक्स्ट में, ये सब अच्छे से डिस्कस कर रखा है। इसमें 12 अगम जो है कि आपके जो कि 4 मूल सूत्राज हैं, 4 मूल सूत्र, ये सब जो कि अच्छे से वहाँ डिस्कस किया हुआ है। तो काइंडली रेफर टू दैट सेशन, जो कि आप जो कि वहाँ से रेफर करके घटना चक्र के एंशिएंट सेशन देख सकते हैं। वहाँ पे हल्का फुल्का आपको जो है कि थोड़े वर्ड में जो है कि दिक्कत मिलेगी, जो है कि प्रोनाउंसिएशन में। बाकी जो है कि मैंने अच्छे से जो है कि इसको जो है कि आपको जो है कि पूरा डिस्क्राइब किया, तो यू कैन रेफर टू दैट सेशन ऑल्सो। देन जो है कि हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि आपका इन द पोस्ट वैदिक पीरियड जो है कि विच कंसीडर्ड एज द एक्सिस ऑफ द आर्यन कल्चर। तो यहाँ पे जो कि कह रहा है कि पोस्ट वैदिक पीरियड में आर्यन कल्चर के जो थे, मीन्स आर्यन कल्चर क्या हो गया, जो कि आपके जो कि लेटर वैदिक पीरियड में जो कि आर्यन कल्चर जो कि यहाँ पे क्या कॉन्फ्लुएंस देखने को मिला था, कहाँ पे, कुरु और पांचाल, जो कि मैंने आपको बताया ना, भारता ट्राइब, भारत ट्राइब जो है कि पुरु से मिली, जो कि बैटल ऑफ टेनकिंग के बाद देन इन्होंने क्या फॉर्म किया, आपके कुरु को फॉर्म किया। और उससे रिलेटेड ये जो है कि हम देखें तो ये जो है कि आपका प्यारा सा जो हमारा भारत है, ये जो कि हमारा प्यारा सा जो कि भारत है,
सॉरी गाइज, थोड़ा गलत बन गया। देन हमारा ये प्यारा सा जो कि भारत है, यहाँ पे आप जानते हैं कि ये हरियाणा वाले रीजन में, यहाँ पे देखिए जैसे ये आपका हिमाचल है, पंजाब है, ये हरियाणा है, ये जो है कि आपका उत्तर प्रदेश में जो कि है, यहाँ उत्तराखंड है। तो यहाँ जानते हैं यहाँ पे कुछ कुरु हस्तिनाथ और पांचाल कुछ यहाँ था, यहीं से जो कि आपको महाभारत के सीन मिलते हैं कि आपको पांचाली देखने को मिलती है, पांडवों की वाइफ। तो ये सब जो है कि हमारा जो है कि देखने को मिलता है आर्यन कल्चर में, जो कि यहाँ पे कुरु और पांचाल देखने को मिलता है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो ये आपको जो कि यहाँ पे गंगा दोआब वाले रीजन में ही जो कि आपको देखने को मिलता है। मीन जो कि आर्यन कल्चर का ये वाला जो कि इन्फ्लुएंस कहाँ है, आप ये गंगा दोआब रीजन है, जो कि लेटर और कन्नौज भी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन बनता है, जिसे हम ट्राईपार्टिएट स्ट्रगल में पढ़ते हैं। यहाँ से आपके जो कि गुज्जर, प्रतिहाराज, राजपूताज और पाला जो कि हैंडल करते हैं इस एरिया के लिए, फाइट करते हैं। तो ये सब जो कि लेटर ऑन देखेंगे। तो यहाँ पे जो कि आंसर आपका ये हो जाएगा, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में आर्यन कल्चर का कॉन्फ्लुएंस कुरु पांचाल में देखने को मिलता है। बाकी अंगा मदक अंग 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 मगध क्यों नहीं है, वो थोड़ा जो है कि इस साइड में देखने को मिलता है। कौशाल और विद्या जो है कि इससे नीचे, मत्स्य सूरसेना जो है कि थोड़ा मथुरा और जो है कि इधर वाली साइड में, राजस्थान वाले साइड में देखने को मिलता है। तो ये सब ऑप्शन जो है कि हमारे ऑलरेडी गलत है। तो ये जो है कि आपका आर्यन कल्चर कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे पोस्ट वैदिक में देखने को मिलता है। फिर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द एग्जिबिटेड एविडेंस जो है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कहाँ पे बिगिन हुआ था। तो ये सो इजी क्वेश्चन है गाइस, ये तो बहुत ही मुश्किल है, जो कि आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इसका आंसर, क्योंकि मीजोलिथिक होगा, जो कि आपके आदमगढ़ और आदमगढ़, जो कि आदमगढ़ और जो कि बागौर साइड पे जो कि आपको देखने को मिलता है। एंड फर्स्ट एनिमल जो है कौन है, डॉग है। तो ये सब याद रखेंगे आप। बाकी कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे जो कि हमारे पास एक गलत इन्फॉर्मेशन जो कि दी गई है। तो वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है, आपको जो कि देखते हैं। आपको देखिए हड़प्पा साइड जो कि किसने एग्जिबिट की थी, इट इज एग्जिबिटेड बाय द दया राम साहनी जी ने जो कि उसको एग्जिबिट किया था एट द टाइम पीरियड, जो कि 1921 से 22 के टाइम पीरियड में, जो कि माना जाता है कि ये साइट जो है कि आपकी जो कि एग्जिबिट की गई थी। और इनको माना जाता है कि दयाराम साहनी जो कि ट्रेनिंग किसके थे, जॉन मार्शल, जो कि जॉन मार्शल जो है, जॉन मार्शल एक जो है कि आर्कियोलॉजिस्ट थे। इनके जो है कि आपके जो है कि क्या माने जाते हैं, जॉन मार्शल जो है कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, और जो है कि माने जाते हैं कि ये इनके स्टूडेंट थे एक तरह से, दयाराम साहनी, जो कि आपके लेटर ऑन जो है कि हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ जो है कि आपके जो कि लेटर ऑन क्या, डायरेक्टर जनरल जो है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है कि हमारे जो कि अपॉइंट होते हैं। तो ये जो कि याद रखेंगे दयाराम साहनी जी के बारे में। बाकी जो कि ये तो बता दिया, ये जो कि आप करेक्ट है। ऊपर अभी जस्ट ऊपर इसी सेशन में क्वेश्चन आए थे, लोथल जो है कि मैंने बताया था, इट इज एग्जिबिटेड बाय दी एस आर रॉय, जो है कि यहाँ पे ये याद रखेंगे। बाकी सुरकुटाडा है, जो कि जेपी जोशी जी ने जो है कि इसको एग्जिबिट किया है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, मीन्स ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। बाकी आपका धोलावीरा, इट इज द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। यहाँ पे जो कि धोलावीरा जो है कि एग्जिबिट किसने किया था, यहाँ पे जो कि हमारे जो कि धोलावीरा को एग्जीक्यूट करने वाले यहाँ पे बी के थापर जी नहीं थे। तो ये आपको याद रखना कि धोलावीरा इज एग्जीक्यूटेड बाय दी, यहाँ पे जो कि बालकृष्ण थापर, जो कि हमारे जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ जो कि उसके जो कि हमारे माने जाते हैं। यहाँ पे जो कि ये भी एक डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि आपके टाइम पीरियड में। बाकी जो कि आपके थापर ने जो कि इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की हु एग्जिबिटेड दी धोलावीरा साइड, जो है कि जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप थोड़ा होमवर्क भी लीजिए, ताकि जो है कि इंटरेक्शन जो है कि हमारा बना रहे हैं आपका और मेरा। तो ये जो कि कमेंट सेक्शन में बताइए कि धोलावीरा किसने जो है कि एग्जिबिट की थी, जो कि प्रीवियसली मैं बता चुका हूँ, दैट्स व्हाई आई एम रेफरिंग टू दैट। देन जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे जो कि आपका फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एग्जिबिटेड दी हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इस सिग्निफिकेंस, जो है कि आपके हड़प्पा को जो है कि पहली बार इन्होंने एग्जिबिट किया था, बट जो है कि आपके जो कि इसकी सिग्निफिकेंस को नहीं समझ पाए थे। तो ये जो है कि हमारे कौन, जो है कि आपके जो कि अलेक्जेंडर जो है कि अलेक्जेंडर कमनिंग जो थे, अलेक्जेंडर कमनिंग, ये कमनिंग, ये जो है कि जानते तो हैं कि ये साइट है, बट जो है कि सिग्निफिकेंस को समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि ऐसी कुछ होगा। तो ये जो है कि आपको जो कि देखने को मिलता है अलेक्जेंडर कमनिंग, इसकी सिग्निफिकेंस को नहीं समझ पाते हैं। बट लेटर ऑन जो है कि जॉन मार्शल जो है कि जब बनते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो कि डायरेक्टर, तब वो जो है कि आपको ये सब साइट जो है कि एग्जिबिट करते हैं। बाकी ये सब जो है कि कौन है, आर्कियोलॉजिकल मीन जो है कि आर्कियोलॉजिस्ट है। तो इनके नाम याद रखते हैं, जैसे जॉन मार्शल हो गया, मॉर्टाई मिलर हो गया, जॉर्ज एफ फेडल्स हो गया। ये सब जो है कि आप नाम ब्रीफली याद रख सकते हैं। देन जो है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर वाज फाउंड विद द रेफरेंस टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आपके जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से रेफरेंस जो है कि आपके रॉक कट आर्किटेक्चर कहाँ देखने को मिलते हैं। तो इट इज सीन एट द साइट ऑफ द धोलावीरा, जो है कि आपके धोलावीरा के साइड पे कुछ जो है हमें रॉक कट जो है कि एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, जो है कि हमारे धोलावीरा के बारे में जो है कि आप याद रखेंगे। जहाँ पे जो है कि आपके जो है कि यहाँ पे रॉक कट स्ट्रक्चर जो कि किससे आपके जो कि याद रख सकते हैं, जैसे सैंड स्टोन जो है, आपके सैंड स्टोन जो साइड से में जो स्टोन रहते हैं, तो आपके उस वाले एरिया में जो कि सैंड स्टोन से जो कि
सैंडस्टोन जो कि आपके कार्व्ड आउट ऑफ द हिल, तो कार्व्ड आउट ऑफ हिल जो कि यहाँ पे ये कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, जो जो रॉक कट स्ट्रक्चर है हमारे आपके धोलावीरा के जो है कि साइड पे देखने को मिलता है। और बाकी इन्फॉर्मेशन जो है कि एज सच कुछ जो है कि यहाँ पे आएगी तो बताई जाएगी। बाकी कालीबंगा, कुर्दिजी, इमरी, ये सब साइट की इन्फॉर्मेशन जो है कि आई हैव ऑलरेडी प्रोफाउंडेड, जो कि आप इसको देख सकते हैं प्रीवियस सेशंस में, या तो जो है कि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला वीडियो जो है कि रेफर कर सकते हैं, घटना चक्र एशियन से, वहाँ पे भी आपको इसके अच्छे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी कह रहे हैं फॉर द क्लोथिंग ऑफ द कॉटन कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस एट, तो ये जो कि देखिए यहाँ पे जो कि फर्स्ट टाइम जो है कि इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया था, ये जो कि हमारा पाया जाता है इंडिया में। आपको साइट पता है यहाँ पे कौन सी है, मेहरगढ़ जो है कि मेहरगढ़ जो है कि आपकी साइट है, ये जो है कि आप याद रख सकते हैं, क्योंकि मेहरगढ़ साइड में जो कि कल्टीवेशन ऑफ कॉटन जो कि हमें पहली बार देखने को मिला था इन द टाइम पीरियड ऑफ द न्यूलिथिक एज में जो कि आपको देखने को मिलता है। तो ये जो कि याद रखें। बाकी आपको कॉटन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं तो वर्ल्ड में जो है कि 4 टाइप्स की कॉटन होती है, 4 टाइप्स ऑफ कॉटन इन दी वर्ल्ड, जो इंडिया में चारों टाइप की ही कॉटन को जो है कि कल्टीवेट किया जाता है, तो ये याद रखेंगे। 4 टाइप्स ऑफ द कॉटन होते हैं इंडिया में, जो कि आपके फैमिली ऑफ द गॉसिपियम कहलाती है। अब इसमें 4 टाइप के कॉटन है, उनके नाम तो देखिए देखें तो आर्बो रियम जो है कि आर्बोरियम है, और जो है कि सॉरी फॉर दिस जो कि मैं करेक्टली प्रोनाउंस और जो कि स्पेलिंग याद नहीं आ रही है, तो ये जो कि 4 तरह की गॉसिपियम की 4 फैमिली है, जिसमें जो है कि बारबाडेंसे है, तो ये सब जो है कि बारबाडेंसे है, एब्रोरियम है, और जो है कि 2 और नाम है, काइंडली गाइस इसको जो है कि गूगल कर लीजिएगा, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कर दूंगा। तो ये जो कि आप देख सकते हैं 4 टाइप कॉटन इंडिया में, ये जो है कि नाव नाव रिलेटेड है यहाँ पे, जो कि अभी दैट टाइम से नहीं, ये जो कि प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन बता रहा हूँ। ये प्रेजेंट टाइम में जो है कि प्रेजेंट टाइम में 4 टाइप के कॉटन जो है कल्टीवेट होते हैं इंडिया में, जो कि आपके गुजरात वाले रीजन में सबसे ज़्यादा है। इसके लिए जो कि आपकी रेगुर सॉइल जो कि कह लीजिए, या जो कि ब्लैक सॉइल जो है कि सबसे ज़्यादा जो कि मोस्ट जो है कि इंपॉर्टेंट होती है। ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे देखिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं हमें। बाकी टेम्परेचर थोड़ा हाई चाहिए होता है, मीन जो कि 27 डिग्री से लगभग जो कि टेम्परेचर जो कि रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इन्फॉर्मेशन है हमारे जो कि कॉटन कल्टीवेशन से। पर क्वेश्चन जो हमारा है वो जो है कि बस यहीं तक है, कि क्वेश्चन जो है कि हमारा कॉटन के पहले एविडेंस जो कि इंडिया में ही देखने को मिले थे, तो ये याद रखना है, इंडिया में देखने को मिले थे। बाकी इन विच ऑफ द फॉलोइंग जो कि लैंग्वेजेस वाज अर्लीस्ट जैन लिटरेचर वाज कंपाइल्ड, तो जैन लिटरेचर के आपकी अर्लीस्ट लैंग्वेज पूछी जा रही है, तो वो जो है कि आपकी अर्धमगधी में जो है कि इन्होंने जो कि सारे टेक्स्ट को लिखा था। जैन के अर्लीस्ट लैंग्वेज जो मैंने बताया, जैन की लिटरेचर जो है कि आपके अगम और नॉन अगम टेक्स्ट में जो है कि डिवाइडेड है, तो ये जो कि आप याद रखेंगे। इसमें बहुत सारे टेक्सेस है, मूल सूत्राज है, दो छेदीज है, एंड सो ऑन जो है कि इसमें जो कि करके चीजें हैं, तो आप याद रख सकते हैं। बाकी जो कि कल्टीवेशन ऑफ द सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन, जो है कि पहली बार जो कि सीरियल्स का कल्टीवेशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ है गाइस, तो ये जो है कि आपको याद रखना है, इट इज स्टार्टिंग इन द न्यूलिथिक एज, जो है कि आपके न्यूलिथिक पीरियड मीन जो है कि 6000 कह लीजिए, ये जो कि 8000 बीसी से जो है कि आपके 8000 बीसी से लगभग जो है कि 3000 बीसी का जो टाइम पीरियड चलता है हमारे नियोलिथिक एज का। यहाँ पे जो है कि आपको जो है कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूज ऑफ फायर, ये सब देखने को मिलता है जो कि नियोलिथिक एज में। बाकी ये सब जो कि मैं बता चुका हूँ, ये एज है। बाकी प्रोटो हिस्ट्री क्या है, ट्रांजिशन फेज, जो कि मैंने आपको समझाया था 3 फेज कैसे। यहाँ पे क्या है, प्री हिस्ट्री है, यहाँ पे प्रोटो है, यहाँ पे हिस्ट्री है, जो कि आपको सिंपल याद रखेंगे। यहाँ पे कोई भी राइटिंग एविडेंस नहीं है, सिर्फ मेनली आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। यहाँ पे वेल डेवलप्ड जो है कि राइटिंग सोर्स है, टेक्स्ट है, इंस्क्रिप्शन है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। ये क्या है, इन दोनों के बीच का जो है कि ट्रांजिशन फेज है। यहाँ ट्रांजिशन फेज है, यहाँ टेक्स्ट तो है जिसको अनडिसाइफर नहीं किया, तो प्रोटो हिस्ट्री जो है कि वही ट्रांजिशन फेज है प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में, जो कि पहले जो है कि सेशन में मैंने क्लासिफाई करके आपको समझाया था ये चीज। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो है कि आपका, यहाँ पे जो कि पहला जो कि मैंने आपको बता दिया, जो कि आपका डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर न्यूलिथिक एज में जो कि देखने को मिलता है। आगे जो है कि बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेगालिथिक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, जो कि मेगालिथिक्स क्या जो है कि मेनली आइडेंटिफाई किए थे, देखिए बरियल साइट्स जो है कि आपके जो कि मेगालिथिक जो है कि आपके देखने को मिलते हैं, जो कि रिलेटेड टू दी आयरन जो है कि एज से रिलेट करती है, जो कि आपके साउथ इंडिया में जो कि प्रोडोमिनेटली देखने को मिलती हैं, जो कि ये क्या है, बरियल साइट्स हैं, तो ये आपको याद रखना है। दीज आर दी बरियल साइट्स। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे बहुत सारे क्या आपको जो कि बरियल्स देखने को मिलते हैं, जो कि मैं आपको जो कि ब्रीफली बताऊं तो जैसे यहाँ पे आपने पिट बरियल सुना होगा, पिट बरियल हो गया, ठीक, जो कि पिट बरियल क्या हो गया, आपको जो कि बेसिकली जो है कि लैंड में आपने जो है कि क्या, यहाँ पे जो कि डिग आउट करके जो है कि गड्ढा करके जो है कि कर दिया, तो वो पिट बरियल कहला दिया। देन जो कि आपका यहाँ पे जो है कि देखें तो आपके जो है कि हाँ पोट्री बरियल्स होते हैं, पॉट बरियल होते हैं, जो में जो कि मटके में जो कि करके जो कि आप दफनाते हैं, तो वो जो कि पॉट बरियल्स हो गए। देन यहाँ पे जो कि आपके कहलाते हैं क्या, इंपॉर्टेंटली जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलते हैं, डोलमेंस देखने को मिलते हैं। ये डोलमेंस क्या होते हैं, ये जो कि बेसिकली
आपके जो है कि मार्किंग ऑफ दी आपके जो है कि छोटे-छोटे पत्थर पे एक बड़ा-सा फ्लैट जो है कि पत्थर रखा जाए, ये छोटे पत्थर ये डोलम्स कहलाते हैं। क्रेन्स होते हैं, ये जो है कि आपके क्या होते हैं देखते हैं आप पहाड़ी एरिया में जाएँगे तो छोटे-छोटे पत्थरों की जो डिमार्किंग की जाती है, ऐसे जो है कि हाइट में बना के, इनको हम क्रेन्स कहते हैं। सिस्ट क्या होते हैं जब इन्हीं पत्थरों को जो है कि थोड़ा रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप जो है कि इन पत्थरों को जो है कि आप जो है कि चाहे सर्कल पत्थर हो गए, चाहे जो है कि आपके जो है कि ऐसे-ऐसे पत्थर जो है कि डिमार्केट कर देंगे तो वो सिस्ट कहलाते हैं। बाकी जो है कि आपको जो है कि आपके मेन्हिर्स होते हैं, जो कि आपके देखेंगे आपके मैं मेन्हिर्स मेन्हिर्स जो है कि कहते हैं मेन्हिर्स क्या होते हैं यहाँ पे जो कि बड़े-बड़े पत्थर जो है कि कहीं साइड पे ऐसे-ऐसे जो कि बड़े-बड़े पत्थर जो कि रख दिए जाएँगे, तो मेन्हिर्स कहलाते हैं। बाकी इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि आप रेफ़र कर सकते हैं, जो कि हमारे बरियल साइट्स के जो कि आइडेंटिफ़िकेशन है, जिसे आप जो है कि पिट बरियल कह लीजिए, पॉट बरियल कह लीजिए, डोलम्स कह लीजिए, सिस्ट कह लीजिए, क्रेन्स कह लीजिए, मेहरीन्स कह लीजिए। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, जो कि यहाँ पे मैंने लिस्ट लगा रखी होगी। हाँ, यहाँ से आप देखिए इसको रेफ़र कर सकते हैं। देखिए आपके मेगालिथिक साइट्स हैं, जो कि आपके जो कि लार्ज स्टोन इन सबसे बनी होती हैं। ये यहाँ पे जो कि टोलेमन्स हो गया, सिस्ट हो गया, मेहनीर्स हो गया, स्टोन सर्कल्स हो गया। आप यूजुअली एसोसिएट करते हैं टॉम्ब बरियल्स जो कि मेगालिथिक साइट से। इम्पोर्टेंट साइट्स देख लेंगे। यहाँ पे जो कि आदि चंदनूर जो है कि साइट है तमिलनाडु की, त्रिशूर साइट है केरला की, नागार्जुन जो है कि आपके आंध्र प्रदेश में, जौनापानी महाराष्ट्र में, मस्की जो है कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी भी कर्नाटक में है, पिलीहल जो है कि कर्नाटक में और हलूर ये कर्नाटक की कुछ साइट है जहाँ पे जो कि मल्टीपल जो है कि आपकी फाइंडिंग्स है जो कि मैंने यहाँ पे जो कि लगा रखी हैं। इसको जो है कि आप पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। बाकी जो है कि इसमें जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे देखिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आपको जो है कि इससे रिलेट करता है किससे? द वर्ड गोत्रा अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम जो है कि पहली बार गोत्र वर्ड जो है कि कहाँ देखने को मिला था? तो ये इट इज़ सीन एट द टाइम ऑफ द आपके जो है कि गोत्र जो है कि क्या होता है? गोत्र मैंने बताया था इट इज़ नथिंग एल्स बट जो है कि आपका क्या है? ये आपकी क्लैन की यूनिट है मीन जो कि आपके परिवार का जो कि क्लैन हो गया जो कि पहले मैंने बताया था अर्ली वैदिक पीरियड में जो कि काउज़ को रखने वाले जो थे जो कि उसको जो है कि रेफर किया जाना गोत्र से धीरे-धीरे क्लैन बन गया जो कि फिर जो कि गोत्र जैसे कुल हो गया जिसे फैमिली कहते हैं, विश जिसे आपका जो है कि क्लैन से रिलेटेड हो गया, तो गोत्र हमारा जो है कि बढ़ के आया था, जो कि ऊपर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। तो इट इज़ द संस्कृत वर्ड जो है कि आपका जो है कि यहाँ पे जो कि आया था आपके 2 वर्ड से बना है गो और त्रा। गो और त्रा जो गो इट मीन्स द काउ, त्रा मीन्स जो है कि आपका जो है कि प्रोटेक्शन, जो काऊ के प्रोटेक्शंस को रखते थे ढेर सारी काऊ को अपनी प्रोटेक्शन के अंदर क्योंकि काऊ जो है कि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या थी, अर्ली वैदिक पीरियड में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कि इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। आपकी इकोनॉमी टर्म में जो कि लेटर वैदिक पीरियड में जो कि लैंड बना था, ये जो है कि आपका गोत्र जो है कि पहली बार जो है कि देखने को कहाँ मिला था? ये हमें ऋग्वेदा के टाइम पे जो है कि देखने को मिला था कि पर्टिकुलरली गोत्र है क्या? भई जैसे देखेंगे इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट जो है कि आपके गोत्र मिला के जो है कि शादियाँ की जाती हैं मीन जो है कि हम जो है कि हिंदुइज़्म में देखें तो जो मैरेजेज़ होती है वो गोत्र देख के किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, ये जो कि आप ये जान सकते हैं जो कि संस्कृत में आपके जो है कि ऋग्वेद में मेंशन है जिससे काऊ प्रोटेक्शन जो है कि आपके काऊ हर्डरर्स जो होते थे गोत्र क्लैन को रखने के वाले, तो वो जो है कि एक थोड़ा जो है कि इन्फॉर्मेशन है जो कि ऋग्वेद के भी किसमें 10th मंडला में और जो कि जानते हैं 10th मंडला लेटर ऑन लिखा गया था। पहले जो है कि आपका जो कि 2nd से 7th लिखा गया है। 2nd टू 7th जो है कि आपका जो है कि 2nd टू 7th मंडल जो है कि ये सॉरी इसको जो है कि थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ। आपके 2nd से 7th जो है कि 8th मंडल तक जो है कि अर्लीस्ट माने जाते हैं, जो कि आपका 8th मंडल जो है कि क्या कान्वा डायनेस्टी की इन्फॉर्मेशन देता है, कान्वा डायनेस्टी की। बाकी ये जो है कि पहले अर्लियर लिखे गए थे, बाकी 1st एंड 10th मंडल ये जो है कि बाद में लिखे गए हैं। ये याद रखिएगा ये बाद में लिखे गए हैं, थोड़ा हिंदी में भी लिख लीजिए। इट इज़ रिटन लेटर ऑन जो है कि लेटर ऑन इसको राइट किया गया है, तो ये सब जो है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आप याद रखने वाले हैं। बाकी जो है कि यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर जो कि आपका डिफरेंट है वैदिक सिविलाइजेशन से। मीन जो कि हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में बताना है कि हाउ द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिफर फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन के डिफरेंस को बताना है। तो पहले आइए मैं जो है कि इसका डिफरेंस ही समझा दूं, बाकी जो है कि फिर क्वेश्चन अटेंड करने में जो है कि आसानी होगी। तो यहाँ पे देखेंगे जो कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि जानते हैं, मैंने आपको बताया इट इज़ द अराउंड दी 300 3000 टू 1500 जो है कि बीसी में जो कि अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिलता है। बाकी आपका वैदिक पीरियड जो है कि आपका 1500 से जो है कि आपका 600 जो है कि 1500 से 600 बीसी में देखने को मिलता है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे 1500 से कहाँ 600 बीसी में जो कि आपका अर्ली ईवीपी अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे लोकेशन जो है कि देखेंगे तो लोकेशन आपका नॉर्थ वेस्ट जो है कि सब कॉन्टिनेंट में, और ये जो है कि नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया जो कि मैं आपको मैप्स के थ्रू समझा दूँ। ये जो कि मैप बनाएंगे तो ये जो कि हमारे प्यारे से भारत का मैप है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो कि कहाँ पे यहाँ पे जो कि आपको जो कि देखने को मिलती है क्या, यहाँ पे जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, बट जो है कि आपके नॉर्थ वेस्टर्न जो है कि इधर से लेके आपके थोड़े सेंट्रल इंडिया में ही यहाँ क्या मिलती है, यहाँ पे वैदिक मिलता है, यहाँ पे आईवीसी मिलता है। तो ये याद रखेंगे। बाकी अर्बनाइजेशन बता दिया, हाईली अर्बनाइज थी, लेस अर्बनाइज और उसकी रूलर थी। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे जो कि कॉन्फ्लुएंस था, जो कि आर्यंस जो थे, आर्यंस दे आर फॉलो दी नोमैडिक प्रैक्टिस, जो कि नोमैडिक प्रैक्टिस जिसे पास्चुरलिस्ट भी कहते हैं, जो कि आपके पास्चुरलिज्म को जो कि फॉलो करते थे। पास्चुरलिस्ट जो है कि आपके जो कि चरवाहिका को फॉलो करते थे, काव को इंपॉर्टेंट इसलिए माना गया था। तो ये जो कि थोड़ी रूरल सेटलमेंट मानी जाती है, जो कि आईबीसी एक अर्बन सेटलमेंट मानी जाती है, जो कि हमारा फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन था। सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन किसे कहते हैं? महाजनपदास को कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। इकोनॉमी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, ट्रेड और क्राफ्ट थी, मेनली एग्रीकल्चर और पास्टलिज्म और वारफेयर पे थी, क्योंकि लेटर ऑन जो है कि लैंड कहाँ इंपॉर्टेंट बन गया था, लेटर वैदिक पीरियड में लैंड इंपॉर्टेंट बन गया था, जिसकी वजह से खूब दे धनाधर लड़ाई हुई थी। तो ये याद रखेंगे। रिलीजन कहता था यहाँ पे पॉलिथिस्टिक थे, जो कि आपके फोकस ऑन फर्टिलिटी एंड नेचर जो है कि देखते थे, जो कि आपके नेचर वर्शिपर थे, इसीलिए जो कि यहाँ पे नेचर को वर्शिप करने वाले थे, नेचर को वर्शिप किया जा रहा था। नो टेम्पल्स, नो वॉर, ये जो कि यहाँ पे कोई भी टेम्पल के एविडेंस नहीं थे, बट जो कि नेचर के वर्शिप साथ साथ यहाँ पे क्या पाया गया था, यहाँ पे आपकी मदर गॉडेस पाई गई थी। ठीक, यहाँ पे पशुपति महादेव सील पाया गया था, यहाँ पे पशुपति महादेव सील पाया गया था। फायर अल्टार्स देखने को मिलते हैं, तो फायर अल्टार्स ये सब जो कि एविडेंस देते हैं हमें जो कि रिलीजन के बारे में। बट यहाँ तो जो है कि यहाँ पे सुपरस्टिक्स सुपरस्टिशियन जो है कि आ गया था, सुपरस्टिशियंस जो है कि सुपरस्टिशियंस जो कि आ जाते हैं, सुपरस्टिक सोसाइटी बन जाती है। तो ये आप याद रखेंगे, जहाँ पे अग्निगोल ये सब देखने को मिलता है, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में फिर भी जो कि थोड़ा नेचर को वर्शिप किया जाता था, बट लेटर वैदिक पीरियड में जो है कि यहाँ पे आइडियल वर्शिप जैसी चीजें जो है कि इमर्ज होने लगती हैं। मीन जो कि आपके जो कि इमेजिन होते हैं कि ये रुद्र है, ये शिवा है, ये सब जो कि स्टोरीज इमर्ज होती हैं। सोशल स्ट्रक्चर यहाँ क्लासलेस सोसाइटी थी, जो कि आपको कोई सोशल हायरार्की फॉलो नहीं होती थी। बाकी यहाँ देखिए तो आपकी हायरार्की थी, प्रीस्ट, वॉरियर, मर्चेंट, फार्मर्स। ठीक, अर्ली वैदिक पीरियड फिर भी ठीक था, लेटर वैदिक पीरियड में आपका जो है कि वर्ना सिस्टम जो है कि बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो जाता है। तो ये याद रखेंगे। आर्क एंड आर्किटेक्चर देखें तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक एम्फेसिस बैलेंस था। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे जो कि राइट एंगल जो है कि राइट एंगल पे जो है कि आपको स्ट्रीट्स देखने को मिलती है। ठीक, जो है कि ब्रिक्स के जो है कि डायमेंशन देखने को मिलते हैं, जो कि 2:2:1 का जो है कि ब्रिक्स के जो है कि आपका जो पत्थर होते हैं, ब्रिक डायमेंशन देखने को मिलते हैं। ये सब चीज़ें जो है कि हमें थोड़ा आर्क एंड आर्किटेक्चर की बातें बताता है। बाकी यहाँ पे जो कि एज सच जो है कि चीज़ें जो है कि देखने को मिली नहीं। यहाँ पे जो है कि थोड़ा जो है कि आपके मड हाउसेज ये सब जो है कि नॉर्मल चीज़ें थी। बाकी टेक्नोलॉजी देखें तो यहाँ पे मेटल वर्क और जो कि सील ये सब था। बाकी यहाँ पे देखें तो आपका चैरियट को ये जो कि थोड़ा एडवांस हो गया था, व्हील आ गए थे, व्हील आ गए थे यहाँ पे वॉरफेयर के लिए, जो कि जो भी चीजें चाहिए थी ये सब जो किया गया था। अदर कल्चर से कॉन्टेक्स्ट देखें तो मेसोपोटामिया और जो कि मिडल ईस्ट से जो कि संपर्क पाया जाता है, जो कि मैंने आपको मैप के थ्रू भी समझाया था कि जो कि प्यारा सा भारत है, तो यहाँ पे जो कि अफ्रीका अफ्रीका है। तो ये जो कि मैंने आपको जो कि प्यारा समझा दिया था। यहाँ पे जो कि देखिए तो मेसोपोटामियन से यहाँ पे इजिप्ट सिविलाइजेशन से जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिंक थे ट्रेड के। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो कि कॉन्टेक्ट कल्चर भी थे सेंट्रल एशिया और ईरान से। मीन जो कि यहाँ पे जो कि आपका ईरान और पर्शिया जो कि यहीं से जो कि माना जाता है। राइटिंग सिस्टम देखे तो इंडस की स्क्रिप्ट अभी तक जो है कि हमारी जो है कि डिसाइफर नहीं हुई है। बाकी माना जाता है कि ये जो कि आपकी कुछ जो है कि खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखा है, कुछ जो है कि बॉस्ट यहाँ पे जो कि BOS बॉस्टो फिडॉन जो है कि बॉस्टो फिडॉन स्पेलिंग देख लेंगे गाइस। ये थोड़ा जो कि बॉस्टो फिडॉन जो है कि बॉस्टो फिडॉन में जो है कि आपको जो है कि स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। यहाँ पे जो कि आपकी संस्कृत जो कि आपके मॉडर्न डे देवनागरी जो कि वैदिक स्क्रिप्ट जो कि आपकी ब्राह्मणी स्क्रिप्ट जो कि मानी जाती है। ये सब जो है कुछ जो है कि डिफरेंस थे, जो कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक के बारे में जो कि इन्फॉर्मेशन है। बाकी इसको जो है कि आप देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंस पूछा है कि कैसे है, तो कह रहा है कि इट हैज दी इंडस वैली सिविलाइजेशन डिफरेंट किससे है? वैदिक सिविलाइजेशन से। ठीक है, हमें कंपेयर किसको करना है? इंडस को वैदिक से कंपेयर करना है। तो कह रहा है इट हैज द इम्यूनिटीज ऑफ द डेवलप्ड लाइफ सिटी स्टाइल। तो इंडस के पास जो है कि वैदिक से जो है कि ज्यादा जो है कि डेवलप्ड लाइफ स्टाइल था। तो यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये जो है कि हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। बाकी कह रहा है यहाँ पे जो कि आपको स्टेटमेंट कह रहा है इट हैज दी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जो है। यस, जो कि हमने देखा था जो यहाँ पे सील्स और वो ये सब मिल रहे हैं। इस वजह से पशुपति महादेव सील ये यहाँ पे बीच में जो है कि एक मेडिटेशन में बैठे हुए हैं। दो एनिमल यहाँ है, दो एनिमल यहाँ है, दो एनिमल यहाँ है, टोटल 6 एनिमल, देखिए 5 टाइप के। ये 2 डियर हो गए। ठीक, यहाँ पे क्या है? एलिफेंट है, आपका जो है कि टाइगर है, यहाँ पे बुल और राइनोसोरस है। तो ये जो है कि आपको जो है कि पशुपति महादेव सी पे पिक्टोरियल स्क्रिप्ट में मिलता है। इट लैक द नॉलेज ऑफ द आयरन एंड डिफेंसिव एरो। तो यस, जो है कि ये जो है कि थोड़ी सेकुलर और जो है कि आसान सोसाइटी मानी जाती थी। तो यहाँ पे जो कि लैक ऑफ नॉलेज भी नहीं है, आयरन की नॉलेज नहीं है और जो कि डिफेंसिव एरो नहीं है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होकर इसका आंसर डी बना देते हैं, जो कि मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया गाइस। तो आई होप जो कि क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ा टाइम लगा बट क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ जो है कि आप बताइए। सो आई वांट टू से मतलब छोटा सा मैसेज जो है कि जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो अप्रोक्सीमेटली आपको जो कि 110 डेज जो कि प्रीलिम्स बचे हुए हैं। बाकी जो है कि देखिए इस वीडियो की रीच मुझे नहीं पता है कहाँ तक ये पहुंचेगी। बाकी मैं जो है कि अपना बेस्ट तरीके से जो है कि पीवाईक्यूज को सॉल्व करा रहा हूँ। बाकी आप तक ये वीडियो पहुंचे तो जरूर जो है कि इसको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि लाइक, शेयर,
कमेंट। देखिए लाइक और कमेंट करेंगे तो ये जो है कि एल्गोरिदम में आएगी। देखिए मैं जो है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा प्रीच नहीं कर रहा। आई एम ऑल्सो दी वॉकिंग द सेम पाथ एज यू आर वॉकिंग। तो ये जो है कि आप जो है कि लाइक शेयर करके जो है कमेंट करके यहाँ पे हम जो है कि ग्रेटर गुड के लिए, जो इथिक्स में हम पढ़ते हैं क्या, ग्रेटर गुड पढ़ते हैं, जो कि हमारा यूटिलिटेरियन अप्रोच है, इसको जो है कि हम पढ़ते हैं। तो ये जो कि हमारे इस अप्रोच से मैं कहूँगा हम ग्रेटर गुड के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी जो कि ज़्यादा लोगों तक रीच करे, तो ये यूज़फुल कंटेंट है, सब तक रीच करेगा तो सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे हैशटैग। तो ऐसे यहाँ पे जो कि एक और कहूँगा हैशटैग अब की बार प्रीलिम्स पार वाला नारा लगाते हुए अब की बार प्रीलिम्स पार का नारा लगाते हैं। और जो है कि हमारा प्रीलिम जो है कि 2026 को जो है कि हमारा जो कि मोटो है उसको जो है कि मैं कंप्लीट कराऊंगा मेरे साथ साथ जो है कि इस चीज़ का। इसीलिए देखिए इस सीरीज का नाम मैंने क्या रखा है, इस सीरीज का नाम रखा है राइट विद मी। देखिए राइट विद मी जो है कि इसको जो है कि पीवाईक्यूज को देखिए मैं जो है कि चाहता था कि आपको जो है कि स्टैटिक कंटेंट के थ्रू जो है कि धड़ाधड़ इसको जो है कि एक्सप्लेन करके खत्म कर सकता था। तो राइट विद मी जो है कि सीरीज का नाम रखना ही पर्पज है। यहाँ पे जो है कि आपको सॉल्व करके दिखाया जाए कि पीवाईक्यूज कैसे जो है कि हो रहे हैं, इनसे जो कि क्या क्या चीज़ें लिंक है, क्या स्टैटिक पोर्शन रिवाइज रहना चाहिए। तो आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे और जो कि मेरी छोटी सी अपील जो है कि इसको जो है कि फॉरवर्ड करेंगे आप। इसके साथ जो है कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि साइट है, हड़प्पन साइट के बारे में है कि लार्जेस्ट साइट कौन सी है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट साइट की इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो कि हमारी देखिए जो कि लार्जेस्ट साइट ऑफ दी हड़प्पा जो है कि हमें जो कि प्रोवाइडेड है, इट इज़ दी आपकी राखीगढ़ी जो है कि इंडिया में पूछा है। तो देखिए यहाँ पे इंडिया की बात है, तो ये आपको मोस्ट याद रखना है कि राखीगढ़ी इट इज़ दी लार्जेस्ट साइट इन दी इंडिया। अगर यही जो है कि पूरे इंडिया वर्ड को हटा दे तो कौन सी साइट होगी, तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। क्या वो जो है कि आपकी हड़प्पा होगी या जो है कि आपका जो है कि मोहनजोदड़ो होगी। चलिए दो ऑप्शन दे देता हूँ, ए हड़प्पा, बी जो है कि आपका मोहनजोदारो। तो जो है कि मुझे कमेंट सेक्शन में जो है कि आप बताएंगे कि अगर ये जो है कि पूरे हड़प्पा कल्चर की में जो है कि पूछे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट साइट पूछी जाए तो वो कौन सी है। अभी इंडिया की बात की गई है तो राखीगढ़ी साइट है, तो ये आपको याद रखना है। राखीगढ़ी जो है कि हमारी इंडिया की सबसे बड़ी साइट है, जिसको एग्जीवेट किसने किया था, यहाँ पे जो है कि आप याद रखेंगे। इनको जो है कि ऊपर बता चुका हूँ मैं, इनको जो है कि एग्जीवेट करने वाले अमरिंदर नाथ जी थे। इन्होंने जो है कि अमरिंदर नाथ जी ने हमारे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जो है कि रिलेट करते थे, इन्होंने इसको एग्जीवेट किया था। राखीगढ़ी जो है कि आपको पता है कहाँ लाई करती है। बाकी ये सब आलमगीरपुर जो है कि ईस्टर्न यूपी में है, कालीबंगा है, लुथर है, ये सब साइट है। तो आप याद रखेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट है। बाकी जो है कि आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ द नाइल रिवर, जो है कि नील रिवर के जो है कि आपकी नील रिवर पे जो है कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। लार्जेस्ट कौन सी है, अमेजन है। तो ये याद रखना है, ये सब डिफरेंस। बाकी ये जो है कि कौन सी यहाँ पे देखिए आपकी जो है कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है कि आपकी फ्लरिश की थी, जो कि मैंने आपको जो है कि ब्रीफली मैं कई बार बता चुका हूँ। देखिए क्या है, अगर मैं बना दूँ तो ये अफ्रीका है। और ये जो है कि जान रहे हैं यहाँ पे जो कि रेड सी है, यहाँ पे सनाइन पेनिनसुला कह लीजिए। ये जो है कि यहाँ से जो है कि मैं थोड़ा यूरोप यूरोप बना दूँ तो ये थोड़ा जो है कि यूरोप जो है कि आप इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कि पर्शियन गल्फ, ये हमारा प्यारा सा भारत। ठीक, ये जो है कि आपको जो है कि कुछ रफली सा जो कि मैप बना के समझा दे रहा हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया है। इधर जो है कि थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो ये थोड़ा सा इस साइड को जो है कि छोटा सा ही बनाऊंगा। ये जो है कि हमारा क्या नॉर्थ अमेरिका, और जो है कि यहाँ पे आपका जो है कि नीचे जो है कि ऐसे लॉन्गेस्ट में ये जो कि साउथ अमेरिका है। तो जानते हैं यहाँ पे कुछ साइड सिविलाइजेशन थी। यहाँ पे क्या है, इंडस वाली सिविलाइजेशन, यहाँ की चाइनीज सिविलाइजेशन एक है जिसको चोंगू करते हैं। यहाँ पे आपकी जो है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है जिसे सुमेरियन सिविलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे जो है कि आपकी इजिप्टियन सिविलाइजेशन है। यहाँ पे जो है कि हमारी जो है कि बेंजामिन एम्पायर और ये सब है। थोड़ा जो है कि रफली इसको इमेजिन करेंगे आप, जो है कि यहाँ पे जो है कि बेंजामिन एम्पायर यहाँ पे है। थोड़ा गलत बन जाएगा ये तो, थोड़ा सा जो है कि रफली इमेजिन करेंगे डेनमार्क वेनमार्क वाला एरिया है। यहाँ पे जो है कि कुछ जो है कि कुछ अदर जो है कि साइट्स हैं। यहाँ पे जो कि देखिए नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे जो कि आपकी माया सिविलाइजेशन, सॉरी हाँ नॉर्थ अमेरिका में ही माया एजेड सिविलाइजेशन, ये सब सिविलाइजेशन जो कि लाई करती हैं। तो ये देखिए रोमन सिविलाइजेशन जो है कि यहाँ थोड़ा जो है कि ऊपर अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो ये ईरान है। ये थोड़ा मेडिटेरियन जो कि ऊपर वाले लाइन में जो कि यहाँ जो कि कुछ लाई करती है। बाकी ग्रीक सिविलाइजेशन है, ग्रीक सिविलाइजेशन यहाँ पे, इजिप्टियन है, रोमन है, ये जो कि थोड़ा मैंने आपको इमेजिन कराने की कोशिश की। तो आई होप जो कि ये समझ आया होगा। बाकी नील रिवर पे जो कि कौन सी है आपकी इजिप्टियन है। आपका जो कि आप यहाँ पे टिग्रस कह ले, टाइग्रस, टिग्रस और यूफ्रेट्स रिवर कर ले तो यहाँ पे जो कि आपकी सुमेरियन सिविलाइजेशन जिसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते हैं। बाकी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस अलग अलग रिवर की है, यांतेज रिवर है। ऊपर जो है कि आपकी मेकॉन्ग रिवर, यहाँ पे भी कुछ सिविलाइजेशन देखने को मिलती है जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट जो है कि रिवर्स पे है। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी कह रहे हैं उपनिषद आर दी बुक्स ऑन दी फिलोसफी, इसको तो मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। यहाँ पे जो कि आपके गुरु शिष्य बैठ के जो कि फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं जो कि आप याद रख सकते हैं। बाकी जो है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आप यहाँ पे देखिए तो उपनिषद के बारे में और क्या बताओ, फिलोसफिकल टेक्स्ट है। यहाँ पे अगर और कुछ रिकॉल करना चाहें
तो इसको जो है कि वेदांत भी कहते हैं। यह देखिए यहाँ पे मैंने जो कि श्रुति स्मृति बताया था, श्रुति स्मृति, स्मृति में जो है कि आपके वेदांग है, वेदांग और उपवेद है, ये वेदांता कहलाते हैं। वेदांता ये जो कि क्यों वेदांता कहला रहे हैं, बिकॉज इट टेटराइज ऑन दी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो कि गुरु शिष्य जो कि कन्वर्सेशन कर रहे हैं, फिलोसफिकली बात कर रहे हैं किसी एक्सपेक्ट पे, तो जो कि दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दी फिलोसफिकल टेस्ट। और जो कि यहाँ पे जो है कि आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कि है सच कोई इन्फॉर्मेशन जो कि आएंगे। उपनिषद बहुत सारे हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया उपनिषद, तो आपको मैंने ऊपर जो है कि कठोर उपनिषद हो गया, जो है कि आपके जो है कि मुंडका उपनिषद है, देन जो है कि आपके अदर उपनिषद जिससे मेन ड्राइविंग की गई है। आपके फर्स्ट सेशन में ये सब जो है कि ब्रीफ किया था, तो काइंडली रेफर दैट सेशन, जो है कि वहाँ से आप इसको रिकॉल भी कर लेंगे। बाकी जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फंडामेंटल और द बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा जो है कि क्या थी। तो यहाँ पे जो है कि आपका जो ओल्डेस्ट राइटिंग है ऋग्वेदा की, वो जो कि ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। तो यहाँ पे जो कि आपका जो कि फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट जो है कि हमारी ऋग्वेद की कौन सी है, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है। जो कि आपकी जो कि देखिए यहाँ पे जो कि मैंने आपको बताया ब्राह्मणी स्क्रिप्ट जो है कि लिखी कैसे जाती है, जो मैं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ से लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं कि मतलब ऐसे ऐसे जो लिखाई हो रही है, वो हमारी क्या कहलाती है, ब्राह्मणी कहलाती है। खरौस्ती क्या होती है, जो उल्टा लिखा जाए, मतलब इधर से लिखना शुरू करें, मीन जो कि यहाँ से इधर ये जो कि लिखाई हो रही है, तो ये खरौस्ती कहलाती है। देवनागरी जो है कि एक लिपि है, वो याद रखेंगे। बाकी पाली जो है कि इसका जो कि प्राकृत, और पाली जो है कि पाली वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज माना जाता है। बाकी इसी में जो है कि आपका कौन सा आता है, वेस्ट्रो वेस्ट्रोफिडॉन जो है कि स्पेलिंग जो है कि वेस्ट्रोफिडॉन जो है कि ये स्पेलिंग है, जो कि आपकी अल्टरनेट लाइन में लिखी जाती है। मीन जो है कि अगर जो है कि यहाँ लेफ्ट टू राइट ऐसे जो है कि अल्टरनेट लाइन में लिखी जाएगी, तो उसे जो कि वेस्टोफ्रिडॉन स्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये जो कि आप जो है कि बेसिकली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है। असर्शन क्या कह रहा है कि मौर्य किंग डिड नॉट बोस्टेड द लैंड ग्रांट ऑन द रिलीजियस बेसिस। तो यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जो कि मौर्यन किंग्स थे, यहाँ पे देखने को मिलता है, जब आर्किटेक्चर पढ़ते हैं हम, जो कि एंशियंट हिस्ट्री का आर्क एंड आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, जो कि हमारे टेम्पल्स आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, तो देखते हैं आपके पहली बार टेम्पल्स के जो है कि एविडेंसी जो है कि गुप्ता पीरियड में कंसोलिडेट होकर मिलते हैं। यहाँ पे मॉरियंस में मिलते हैं, थोड़े से केव्स टेम्पल मिलते हैं। यहाँ पे देखिए पूजा पाठ हो रही थी, रिलीजन इज डेवलप्ड हो चुका था, बट जो है कि यहाँ पे जो है कि कुछ जो ब्राह्मणिकल्स के जैसे ब्रह्मदया हो गया, ये सब जो है कि देखने को जो है कि हमारे जो है कि लैंड ग्रांट्स देखने को नहीं मिलते हैं, कि जमीनें जो है कि दान में दे दी जा रही थी। क्योंकि यहाँ पे जो है कि बहुत ही सेंट्रलाइज्ड, मीन्स जो है कि मॉडर्न क्या थे, सेंट्रलाइज जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करते थे, तो किंग जो है कि सब कुछ जो है कि रखना चाहते थे। बाकी गुप्ता में जो कि ये थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है, दैट्स वाई जो कि लैंड ग्रांट जैसी चीजें जो कि देखने को मिलती हैं, जो कि आपको जो कि ब्रह्मदया हो गया, देवदया हो गया, ये सब जो है कि देखने को मिलता है। बाकी जो है कि यहाँ पे मिलिट्रीज जो है, आप जो है कि मिलिट्रीज को जो है कि थोड़े लैंड ग्रांट दिए जाते हैं, जो मैनेज करके यहाँ पे जो कि आपके रिवेन्यूज को जनरेट करे। तो ये जो है कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें जो कि मॉडर्न के टाइम पे जो कि ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। बाकी जो कि रीजन कह रहा है कि पीजन्स रिवोल्टेड अगेंस्ट दी लैंड ग्रांट। तो लैंड ग्रांट हुआ ही नहीं, तो जो है कि रीजन तो वैसे ही गलत हो गया। जो कि हमें यहाँ पे नो सिग्निफिकेंट जो है कि नो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, ऐसे जो है कि सीधी बात है कि भैया हमारे पास जो है कि ऐतिहासिक जो है कि संविधान जो है कि वो नहीं है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में बहुत सिंपल होता है, एक स्टेटमेंट गलत हुआ नहीं, हमें फटाक से आंसर आ जाएगा। जैसे आर इज रॉन्ग, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ करेक्ट होते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि जो कि एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, तो इसका जो है कि आंसर जो है कि सी हो जाएगा। बाकी जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोहिबिट्स द री मैरिज। तो यहाँ पे जो है कि री मैरिज को किसने रोका था, तो कि यहाँ पे कौन से टेक्स्ट में, क्या जाट का स्टोरी जो है कि जानते हैं बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। तो बुद्धिज्म तो जान ही रही कि थोड़ा लिबरल सोच वाले थे, तो ये जो है कि इंटेलेक्चुअल थिंकिंग बुद्धा की। तो यहाँ तो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया। मनुस्मृति हो सकता है, यज्ञवल का अर्थशास्त्र, तो इनमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मनुस्मृति जो है कि आपके जो है कि री मैरिज को जो है कि बैन करता है, जो है कि आप याद रखेंगे कि मनुस्मृति जो है कि आपका जो है कि प्रोहिबिट दी डिस्करेज दी, जो कि आपकी विडो रीमैरिज हो गई, मीन जो कि रीमैरिज हो गया या विडो रीमैरिज कह लीजिए, जो कि आपके ये सब जो है कि नहीं था। बाकी यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ क्या आ गया था, मनुस्मृति में ही कॉन्सेप्ट ऑफ क्या था आपका, पति व्रता। पति व्रता भी आपको यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ डिवोशन ऑफ दी वाइफ जो है कि वाइफ जो है कि हस्बैंड के लिए सुप्रीम होनी चाहिए, जो कि बहुत ही टू मच पेट्रियार्की। तो इसके बारे में नहीं आना है। मनुस्मृति में जो है कि आप जो है कि जान लेंगे, बस इसका आंसर मनुस्मृति है। फिर यहाँ लिस्ट वन और लिस्ट टू दी गई है, यहाँ पे हमें मैचिंग करनी है। तो आइए जो है कि इसको जो कि देखते हैं। आपका कह रहा है कि ऋग्वेद, ऋग्वेद किससे रिलेट करता है, यहाँ पे जो कि मेनली देखिए मैं करा दे रहा हूँ, आप मैचिंग खुद कर लेंगे। सॉरी फॉर दिस, थोड़ा थोड़ा जो है कि बोलते बोलते लगातार थोड़ा हो जाता है। बाकी यहाँ पे ऋग्वेदा देखेंगे, तो ऋग्वेदा आपके जो है कि पहला रिटर्न किया गया था, जिसमें जो कि आपके हाइम्स एंड प्रेयर्स रिटर्न की गई थी। मीन जो भी चीजें श्लोक थी वो हाइम्स और प्रेयर के फॉर्म में थी।
यजुर्वेद में देखें तो यहाँ पे जो है कि आपके जो है कि हाइम्स थी, बट जो है कि किससे रिलेट करती थी, वो रिचुअल से रिलेट करती थी। सामवेद देखें तो ये किससे, आपके म्यूजिक से रिलेट करती थी। यहाँ पे क्या, म्यूजिक म्यूजिक से जो है कि आपके जो है कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। बाकी जो हमारा लास्ट बचा वो है कि अर्थवेद होगा। यहाँ पे जो कि चारों वेद दिए हैं, उनके अर्थवेद जो है कि 4 मन स्पेल हुआ करते थे। यहाँ पे 4 मन स्पेल से याद आ गया मुझे। ये आपका अर्थवेद हुआ करता था, जो कि अर्थ अर्थ देखिए यहाँ पे अर्थ जो कि ये है, पर यहाँ पे अर्थवा लिखा रहेगा, अर्थवा वेद लिखा रहेगा, अर्थवा वेद जो है कि इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे डिसीज डिजीज या कुछ होती थी तो ये सब जो है कि इससे रिलेट करता था, जो कि हमारे चारों वेदस के हैं। तो कोडिंग आप कर लेंगे। बाकी कह रहा है कि इंडिया में अलेक्जेंडर जो है कि सक्सेस इन इंडिया वाज ड्यू टू दी फॉलोइंग रीजन। यहाँ पे कुछ रीजंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये अलेक्जेंडर का इन्वेजन इंडिया में सक्सेसफुल क्यों रहा था। तो देखिए कह रहे हैं कि अब क्या है कि जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हो रहा है, टाइम पीरियड तुरंत जो है कि 327 बीसी जो है कि आपके माइंड में आना चाहिए। धनानंद रूल कर रहे हैं। तो उस वक्त क्या है, अपने इंडिया का जो जोग्राफिकल मैप है, इस इंडिया का जो है कि जोग्राफिकल मैप है कुछ इस तरह से है, जहाँ पे आपकी कुछ डायनेस्टीज मगध की जो है कि देखने को मिल रही है। हरियनका डायनेस्टी रूल कर रही है यहाँ पे। यहाँ से जो है कि इन्वेजन हो रहा है इंडो ग्रीक्स का, जिसमें अलेक्जेंडर इन्वेड कर रहे हैं। तो पहली बार जो है कि सेंट्रल पावर बढ़ा रहा है। सेंट्रल पावर जो है कि आपको पहली बार किसमें देखने को मिलता है, मौर्य के टाइम पे देखने को मिलता है। टिल देन जो है कि यहाँ पे कोई भी इन्वेट करके जो है कि कर रहा था। तो सक्सेसफुल होने के कारण इसका क्या था कि यहाँ पे कोई सेंट्रल पावर नहीं थी। यस, जो है कि इंडीड इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि छोटे छोटे अभी जो है कि आपके जो है कि यहाँ पे किंगडम महाजनपद जैसे चीजें रूल कर रही थी। तो सेंट्रल पावर कोई थी नहीं, तो इसे सक्सीड हो गए। बाकी कह रहा है इसके पास आर्मी थी सुपीरियर। यस, अलेक्जेंडर की आर्मी जो है कि वाकई बाकी काबिल तारीफ थी। जो है कि सोचिए ग्रीस से यहाँ से जो है कि हर जगह से कॉन्कर करते हुए आना, वो तो यहाँ पे बियास रिवर पड़ गई तो उनके जो है कि आर्मी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़े, नहीं तो वो पूरा आगे तक बढ़ते। तो यहाँ पे जो कि सुपीरियर आर्मी वन ऑफ द रीजन था। यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी कह रहा है कि ही हेल्प बाय दी ट्रेटर्स इंडियन रूलर्स। यस, जो है कि यहाँ पे छोटे छोटे जो है कि यहाँ पे छोटे छोटे रूल्स जो थे ट्रेटर कर दिए थे, जो कि यहाँ पे जो है कि यहाँ पे देश से ही गद्दारी की गई थी। ट्रेडर्स थे तो उन्होंने जो कि इसकी हेल्प से भी हुआ था, क्योंकि आपस में ही किंगडम, दो किंगडम आपस में लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो कि एक किंगडम ने बी किंगडम को हरा दिया था। इधर से ये आए, इन्होंने कहा कि भैया भैया हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, इनको जो है कि हराया जाए। तो ये जो कि हराने के लिए जो है कि ये सब चीजें की गई थी, विक्टोरियस होने के लिए। यहाँ से जो कि थोड़ा रिवॉर्ड कर देता था अलेक्जेंडर। तो ये एक रीजन था। बाकी कह रहा है कि एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी था। तो ये जो है कि सक्सेसफुल होने का कोई कारण नहीं है, वो गुड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं माने जाते थे। तो ये कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, खाली 1 2 3 करेक्ट है, तो यहाँ पे 1 2 3 करेक्ट हो जाएगा, देख लेंगे आप। बाकी कह रहा है कि आपका जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आस्क कर रहा है यहाँ पे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ द ऋग्वेदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू। तो यहाँ पे देखिए ऋग्वेद के बारे में कुछ जो है कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे जो है कि आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा जो है कि लार्जेस्ट हिम्स हिम्स में जो कि पोएम वोएम वर्स जो है कि सबसे ज्यादा किसके लिए डोनेट है, तो ये इंद्र के लिए डोनेट है, जो कि देखे जाते हैं अप्रोक्सीमेटली 250 जो है कि अप्रोक्सीमेटली याद रखिए। जो कि हाइम जो है कि आपके डिवोटेड है किसके, इंद्र के लिए जो कि डिवोटेड है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें जो कि ऐसा इन्फॉर्मेशन है नहीं। बाकी इंद्र जो है उस वक्त जो है कि आप जानते हैं चीफ डाइटी हुआ करते थे, चीफ डीटी, डाइटी कह लीजिए, डीटी कह लीजिए, जो कि आपके जो कि आइडियल वर्शिप जो कि पुरंदर हो गए, यहाँ पे कहे जाते थे गॉड ऑफ वॉर, ये सब कहे जाते थे। बाकी ये सब जो है कि चीजें आपको याद रखना है। बाकी रुद्र विष्णु जी ये सब लेटर वैदिक पीरियड में है, जिनको इनको डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, इनको जो है कि आपका प्रिजर्वर कहा जाता है। ये सब जो है कि इंफॉर्मेशन जो है कि हमें लेटर ऑन जो है कि मिलती है। अग्नि जो है कि गॉड ऑफ जो है कि फायर किए जाते हैं। बाद में जो है कि इनको स्टेटस दे दिया गया था, इट इज दी कम्युनिकेशन, जो है कि कम्युनिकेशन का जो है कि स्रोत है। इसीलिए देखते हैं आपके जो कि अग्नि आहुति दी जाती थी, जो कि अग्नि में ही सब कुछ जो है कि डाला जाता था। ये जो कि हमारे गॉड्स तक जो है कि अग्नि देव ही पहुंचाएंगे। इसीलिए जो कि देखते हैं तो कोई भी हवन होता है तो उसमें अग्नि जला के उसमें आहुति दी जाती है। तो इसको आप ऐसे लिंक कर सकते हैं, जो कि आपको याद रखने में आसानी होगी, जो कि वेल फैक्ट भी है आपका। फिर जो कि आपका कह रहे हैं कौटिल्य जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, क्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और किंग जनक। तो जानते हैं कि आपके जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, तो याद रखेंगे। बाकी जो कि किंग विक्रमादित्य जो है कि आप जानते हैं गुप्ता एम्पायर के हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो कि टाइटल इन्होंने लिया था। तो ये जो है कि गुप्ता एम्पायर में रूल करते हैं। आप अराउंड जो है कि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे चिन्ह विक्रमादित्य जो कि गुप्ता एम्पायर में है। तो इसका जो कि टाइम पीरियड जो है कि मुझे थोड़ा अप्रोक्सीमेटली जो है कि यहाँ पे जो है कि चंद्रगुप्त याद नहीं आ रहा, जो कि हमारे जो कि देखे तो चंद्रगुप्त सेकंड जो कि हाँ आई थिंक हाँ 380 ही होगा। 380 से लेके लगभग जो है कि आपके 412 एडी में जो कि रूल किए थे। ये देखेंगे तो 380 से लेके अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो ये 380 से लेके 412 एडी में रूल किए थे, क्योंकि हम जानते हैं कि 319 से जो है कि आपका गुप्ता एम्पायर स्टैब्लिश हो गया था।
और जो कि 321 से जो कि कंसोलिडेटेड जो कि हमें एम्पायर देखने को मिलेगा। श्रीगुप्त ने फाइंड किया था, श्रीगुप्ता ने, फिर घटोत्कच थे, फिर चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये चंद्रगुप्त सेकंड होते हैं जो कि टाइटल लेते हैं विक्रमादित्य का। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसी एडी टाइम पीरियड में जो कि रूल किए रहते हैं, तो जो हमारे जो कि नोन एज दिस रूलर, तो ये आप जो कि याद रखेंगे। बाकी जनक किंग जो है कि हमें जो कि थोड़ा जो कि आपके रूलर ऑफ दी, ये किंग जनक जो है कि रूलर ऑफ दी विथाला माने जाते हैं। यहाँ पे जो कि देखेंगे तो रूलर ऑफ दी, सॉरी जनक किंग विथाला नहीं, सॉरी मिथिला, मिथिला रीजन के जो है कि आपके किंग माने जाते हैं। तो मिथिला रीजन के किंग जो है कि आपके थोड़े जो है कि 8th सेंचुरी जो है कि 8th सेंचुरी बीसी में देखने को मिलते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य और जो कि ये हमारे जो कि कौन देखने को मिलते हैं यहाँ पे जो कि आपके मौर्य एम्पायर से रिलेट कर रहे हैं। मौर्य एम्पायर जो कि आपका 321 बीसी से लेके बीसी में, यहाँ एडी है याद रखिए, एडी है, बीसी से 185 बीसी में चलते हैं। इसमें से अशोका जो है कि 282 में जो है कि क्राउन को इनहेबिट करते हैं। आपके जो कि फर्स्ट रूलर यही रहते हैं हमारे आपके 321 बीसी में। तो ये जो कौटिल्य होते हैं, ये जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही जो है कि आपका पहली बार जो है कि इंडिया में कंसोलिडेटेड एम्पायर बनाते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है कि इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है कि आपको याद रखना है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। यहाँ पे हमारे चंद्रगुप्त जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो है कि आपके कौटिल्य, कौटिल्य मतलब चाणक्य, चाणक्य या तो विष्णुगुप्त कह लीजिए, ये हमारे जो कि प्राइम मिनिस्टर इनके टाइम पे रहते हैं। बाकी जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धा किसने प्रिसाइड की थी। तो ये जो कि बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन हो गया, इतनी बार मैंने आपको बताया, तो ये तुरंत आपको याद आना चाहिए कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में हुई थी, जो कि आपके जो कि आपके बुद्धा के डेथ के बाद जो कि टेक प्लेस की थी। और उसको प्रिसाइड किया था महाकश्यपा ने, और जो कि किसके जो है कि टाइम पे हुई थी, यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि अजात शत्रु किंग थे। पहली जो है कि मैंने बताया अजात शत्रु के टाइम पे हुआ था। ये जो कि याद रखिएगा, अजात शत्रु। देन जो है कि सेकंड के कौन थे, काला अशोक थे, काला अशोक। देन जो है कि कौन थे यहाँ पे, काला अशोका, यहाँ पे देन अशोका थे। देन जो है कि लास्ट जो है कि कनिष्क के टाइम पे हुई थी, कनिष्क के टाइम पे जो कि 72 एडी, 250 एडी। देन जो है कि ये 483 में है, 100 साल बाद हुई थी। यहाँ 383 एडी बीसी में हुआ था। ये सब तीनों देखिए बिफोर क्राइस्ट है। ये जो कि कनिष्क के टाइम पे एडी में हुई है, ये तीनों बीसी में हुई है। बाकी जो कि महाकश्यप हो गए, ये सब प्रेसिडेंट आपको जो कि याद रहनी चाहिए। फोर्थ की जो कि वासुमित्र और जो कि अशोक घोष थे। यहाँ पे जो कि आपके मौगलीपुत्रम थे। ये सब जो कि आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है कि आपकी विनया और सुत्ता पिटका जो है कि आपके जो है कि कंपाइल हुई थी, सुत्त पिटका, और जो कि विनया पिटका जो है कि विनया जो है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, सुत्त जो है कि टीचिंग एंड ऑर्डर्स था। ये सब जो है कि आपको याद रहना चाहिए। बाकी जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका करम्पा लामा बिलोंग्स टू, ये जो कि एक तिब्बत का जो कि बुद्धिज्म सेक्ट है। तो ये जो है कि आपका किससे लाई करता है, तो ये याद रखेंगे आपका। यहाँ पे जो कि क्वेश्चन है आपका जो कि कर्मप्पा लामा बिलोंग्स टू, जो है कि आपको जो है कि ये बिलोंग करता है आपके तिब्बतियन बुद्धिज्म के कगयूपा स्कूल से। तो ये याद रखना है, कगयूपा स्कूल जो है कि आपके जो कि स्कूल से बिलोंग करता है। बाकी जो कि इसमें देखें तो तिब्बतियन बुद्धिज्म में जो कि मेनली जो कौन कौन से स्कूल है, यहाँ पे देखिए साम नाम लिखा हुआ है जो कि आपके, हाँ ये यहाँ लिख देता हूँ। ये जो कि गुरुप्पा हो गया, खगयुपा हो गया, ठीक। जो है कि ये जो है कि हमारे स्कूल्स ऑफ द क्या है, ये स्कूल ऑफ द तिब्बतन बुद्धिज्म के स्कूल है, इनको याद रखेंगे। बाकी जो है कि आपका नियन, नाइंग, नाइंग मपा हो गया, और जो है कि लिंग मपा हो गया, जो कि याद रखेंगे लिंग, ये MAPA है, लिंग मपा हो गया। ये 4 स्कूल हैं जो कि हमारे बुद्धिज्म जो कि इनसे रिलेट करते हैं। बाकी इनके बारे में बताऊं, जैसे लिंग वाला हो गया, तो ये जो है कि आपका वज्रयान बुद्धिज्म में आता है, ठीक है। वज्रयान बुद्धिज्म जो कि बुद्धिज्म में जब पढ़ते हैं तो ये रहता है। बाकी जो है कि ये आपका निंग्या बुद्धिज्म जो है कि आपका जो है कि बुद्धिज्म में रहता है। बाकी कग्यूपा जो है कि आपका एक तांत्रिक बुद्धिज्म का पार्ट है, जो कि बुद्धिज्म के सेक्ट्स में पढ़ेंगे तो जो कि देखा जाएगा। यहाँ पे जो कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। यहाँ पे जो है कि कग्यूपा आंसर हो जाएगा। बाकी जो है कि आपका जो कि नेक्स्ट कह रहा है कि किंग अश्वपति ऑफ दी उपनिषदिक पीरियड जो है कि रूलर किसके थे, तो ये जो कि इसका आंसर है जो कि आपके केकिया जो है कि केकिया डायनेस्टी जो कि रूलर थे, जो कि आपके उपनिषद पीरियड जो कि केकिया उपनिषद जो कि आपका टीचर वेल नोन टीचर ऑफ द एज माने जाते हैं, ये जो कि आप याद रखेंगे किंग अश्वपति। इनके बारे में जो कि इन्फॉर्मेशन जो कि सच ज़्यादा है नहीं। बाकी यहाँ पे केकिया डायनेस्टी जो कि रूल करती थी, जो कि रवि व्यास रिवर पे, तो ये जो कि केकिया जो कि आप थोड़ा रिलेट करेंगे। बाकी इसमें जो कि कोई ऐसा जो कि इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी यहाँ पे जो कि आपके उपनिषद जो है कि ये 2 उपनिषद है, जो कि आपके यहाँ पे जो कि 2 उपनिषद रिलेट करते हैं। कौन से, बृहद्यंका उपनिषद जो कि मैंने ऊपर आपको बताया, बृहद्यंका उपनिषद, और जो कि दूसरा कौन सा आपका चंदोग्या उपनिषद जो है कि इसी टाइम पीरियड से रिलेट करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने लिख रखी थी, तो मैंने आपको जो कि इसको रिकॉल करा दी। ये जो कि आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो कि किंग अश्वपति जो कि उपनिषद पीरियड ऑफ द कौन से आपके क्या क्या उपनिषद पीरियड से है, जहाँ पे ये 2 उपनिषद जो कि मेनली रिलेट करते हैं। बाकी इनकी फाइंडिंग जो कि मैंने आपको ऊपर कराई है तो सेशन में, तो आप याद रखेंगे। बाकी इस क्वेश्चन के साथ अभी इस डिस्कशन को हम पॉज करते हैं। बाकी ये दिखा देता हूँ, ये पहले सेशन में ये सब जो है कि इन्फॉर्मेशन जो है कि ऑलरेडी प्रोवाइडेड है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे उपनिषद वाला जो कि पोर्शन आएगा अभी,
जहाँ पे मेन जो है कि आपकी जितनी भी ड्राइविंग्स हैं उपनिषद से, तो मैंने यहाँ लिखी हुई थी। कहाँ गया? 1 मिनट में उसको आप दिखा देता हूँ, इसमें होगा ये रहा सब, नहीं, सॉरी गाइज़ वो अभी मिल नहीं रहा है, तो आई थिंक थोड़ा धीरे चलते हैं तो शायद मिल जाए। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे देखिए जैसे मुंडिका उपनिषद सत्यमेव जयते लिखा है, बृहन्नद उपनिषद, ये जो अश्वमेध सम्यक् अश्वमेव ज्योतिर्लिंग, ये सब जो कि इन्फॉर्मेशन जो है कि पहले सेशन से अब तक है, जो कि हमने कुछ जो है कि देखिए 3 सेशन लगे। यहाँ पे जो कि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इन सब सेशनों में, तो आई होप जो कि इसको अंडरस्टैंड करेंगे। जहाँ पे जो कि मान लीजिए टोटल जो कि कितने, अभी ये हमारा पार्ट 3 वीडियो था, जो कि 3 पार्ट है, जो कि पहला जो कि कुछ 1.5 आवर का सेशन था, दूसरा 2 आवर, ये भी मुझे लग रहा है कि लगभग 2 घंटे का सेशन हो गया है। तो यहाँ देखिए लगभग जो कि मैंने अभी 4.5 घंटे में लगभग 100 क्वेश्चन ही 114 14 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि अगले पार्ट में करूँगा कि इसमें जो कि लगभग 250 क्वेश्चन है। क्योंकि आप क्वेश्चन देखिए थोड़े जो कि कंसोलिडेट होंगे, तो रेफरेंस देके उसको किया जा सकता है कि लास्ट जो कि 100 क्वेश्चन अगले पार्ट में जो कवर कर दूँगा, जो कि हमारे कंसोलिडेटेड फॉर्म जो कि आपके प्री हिस्टोरिक से मॉडर्न पीरियड लगभग आपके जो कि 7 से 8 घंटे में जो कि ये कवर हुआ है। तो अब मुझे भी थोड़ा आइडिया लग गया है कि ये डिस्कशन कैसे जो कि प्रोसीड करनी है। तो इसमें जो कि टाइम लग रहा है, और जो कि मैं इसको और थोड़ा कंसोलिडेट करके जो कि और अच्छे से करूँगा, क्योंकि इसके बाद जो कि आपके पोस्ट मौर्य से लेके जो है कि आपके जो कि गुप्ता एम्पायर तक के जितने क्वेश्चन होंगे उनको भी कवर करना है। तो अप्रॉक्सिमेटली समझ लीजिए, अगर हमें जो है कि अप्रॉक्सिमेटली 6 से 7 घंटे जो है कि लगभग 250 क्वेश्चन में भी लग रहे हैं, 250 क्वेश्चन में हमें जो कि लगभग अप्रॉक्सिमेटली 7 आवर्स लग रहे हैं। तो ये हमारा टाइम पीरियड सही है, हमारे पास जो है कि 110 डेज़ है। तो हम जो कि इसको जो कि मैं जो कि कंसोलिडेट करते-करते आपको जो है कि अच्छे से जो है कि सारी चीज़ों को कवर करा दूँगा, जो कि लगभग मान लीजिए सारे क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री हमारा जो कि लगभग 21 से 22 दिन में अगर कवर हो जाता है, तो हमारे जो कि लगभग 12 से 15 सेशन में, तो हमारे पास टाइम है अभी। तो आई होप जो कि अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स हो, तो मैं इनको जो कि और इंक्रीज़ करते रहूँगा। लेंथ वेंथ जो कि थोड़ा लेंथ जो मैं 2 घंटे की रखने की सोच रहा हूँ कि 2 घंटे के डिस्कशंस को, क्योंकि एक बार में अगर आप 2 घंटे का ये 1.5x पे भी देख रहे हैं, तो 1.5x पे भी देखेंगे तो जो कि आप जो है कि डेढ़ आवर में जो कि कवर कर लेंगे। तो आप जो है काफ़ी अच्छी रिवीजन हो जाएगी इससे। तो जो है कि इस फेज से चलेंगे, तो अगर मैं डेली जो है कि आपके 100 सेशन भी अपलोड कर पाया, तो 100 सेशन जो है कि लगभग बहुत हो जाते हैं 200 घंटे, और 200 घंटे के हिसाब से देखें, तो अगर यहाँ पे सीसेट लगाया जाए तो 200 घंटे आपको जो है कि अप्रॉक्सिमेटली जो है कि हमारे जो कि यहाँ पे जो कि लगभग जो है कि हमारे 200 घंटे जो कि अगर देखें तो एक सेशन के 2 घंटे हैं, तो जो कि 100 सेशन हो जा रहे हैं। 100 सेशन में हम काफ़ी चीज़ कर लेंगे, जो कि 50 क्वेश्चन एक सेशन में कर रहे हैं, तो लगभग जो है कि हमारे 5000 क्वेश्चन जो कि ऐसे ही मैं आपको सॉल्व करा दूँगा पीवाईक्यूज़ के। तो आई होप जो कि इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे, और ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो ये वीडियो एल्गोरिदम में जाएगी यूट्यूब के, और जो कि सबको जो कि रीच करेगी, जो कि यहाँ पे एफर्टलेसली जो कि मैं जो कि आपकी मेहनत में जो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ आपकी प्रिपरेशन में। तो बाकी और भी ट्राई रखनी है, एफर्ट ट्राई रखना है, रिजल्ट भी राइट मिलेगा, और डिसिप्लिन रखना है हमेशा अच्छा, परसिवरेंस याद रखिए। बाकी कोई भी चीज़ हो तो यहाँ पे टेलीग्राम पे आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो चीज़ों को रिजॉल्व किया जाएगा। देन जो है कि हमारा फिल्म जो है कि हम जो कि पार करेंगे, जो कि हमारा रोड मैप टू द फिल्म्स है। टिल देन